Check, 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 check. Mic test 1 2. Alright, we're live. This is the first thing I see when I open Reddit. Couple in the neighborhood having sex loudly. I'm up till now at 5 a.m. and doing some pending work. Living in NCR, and unfortunately the room design is such that the sound is easily hearable. Couple in the adjacent room is having sex very loudly. I can hear those claps, moaning and bed sounds very loudly. For context, these two people work in a restaurant in Noida. Lady came early and her banda probably had late shift and came around 3 a.m. Most probably a live-in couple. Hearing the live sex for the first time, don't know what to do, so posting here. ये बढ़िया भैंस क्या जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है रेडिट पे पोस्ट कर दो clap loudly when they finish and that's gonna work rocked it भाई बढ़िया we should try it we should क्या ये बंदा उसके घर जाएगा साथ में स्पीकर लगा और तू भी साउंड चला दे to assert dominance तभी तो मुझे रेडिट समझ नहीं आता लाइक इज दिस व्हाई दिस गाय और गर्ल और whoever made this post ये जय श्री राम के जय श्री राम के भजन बजा के मूड किल कर दे और बन गया तो ऑलराइट अबे यार फिर तो हाय This is the normal. Oh, ये तो बहुत ही छोटा है. That's what she said. What's up? Hey. Legal advice तो नहीं पढ़ना मुझे. Job scams in Thane area. Alright. Caption this. Let's see the captions. Cat just checking for the tiger, you should have said. What's up, boys? Fucking Reddit. What's the strangest thing you ever took to school? I used to catch frogs during monsoon season and put them in girls' bag to hear them scream. Everyone came to know it was me, and then my parents were called to school. Father said don't catch frogs, instead catch cockroaches, as girls are mostly afraid of them. Nice. It's a heritage. Books. Coming from aunt's house after a stay the previous day, forgot to remove the cover with my underwear from my bag. Alright, fuck it. तो यहाँ पर Reddit कुछ भी नहीं है, फालतू की चीजें. Anyways, today I'm probably just gonna play some games. That's all. और एक वो भी बोली थी ना मुझे, एक वीडियो भेजी थी कल भविष्य ने. I'll just have a look at that, what that was. There it is. अरे तेरे पैस क्या फाइट कॉटन कैमरा एक्सट्रीम रोड रेज फुल वीडियो. Meetup gone wrong. Meetup gone wrong? What is wrong with the music? It's not a fun thing going on. अच्छा मीटअप ओके दिस इज अ यूट्यूबर. ओह भैंस की आँख जो मीटअप कर रहा था. ऑलराइट ड्रैगर Z900. व्हाट्स अप प्रीत, क्या हाल है? ये अपने मीटअप में पिट गया बेचारा. शिट यार, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. खैर गुड फॉर हिम ही इज मेकिंग कंटेंट आउट ऑफ इट. ऑलराइट. गाड़ी की पार्किंग की जगह
तो भाई सारा सीन यहाँ पर शुरू हुआ। जैसा कि आपको पता था कि हम सब एक ध्रुत ऐप के लिए रैली निकाल रहे थे, तो हमारा मीटिंग पॉइंट सबसे पहला मेरे घर पर था। एक ऐप के लिए रैली निकाल रहे थे? तो इन लोगों को ये परेशानी थी कि गली में भीड़ हो चुकी थी एंड इनके पास इनकी गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं थी, बल्कि हमारे अगस्त के पापा की तरफ से प्रॉपर इनसे पूरी से क्या हाल है? रिक्वेस्ट करी गई कि हमें थोड़ा सा समय तो देख रहे यूट्यूबर अपने मीटअप पे पिट गया। आई एम नॉट इवन श्योर इफ दैट्स व्हाट हैपेंड और नॉट। दे दिया जाए। हम 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। और गाइस इसमें जो आप व्हाइट बोलेरो देख रहे हैं ये कि हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाए, हम 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। पहली बात तो दैट इज़ अ रियल इशू। अगर गली में बहुत सारे लोग आ जाएंगे और जो गली में लोग रहते हैं उनके पास पार्किंग करने की जगह नहीं होगी, दैट इज़ अ रियल इशू, स्पेशली इन एरियाज लाइक दिल्ली एंड सून इनफ इन एरियाज लाइक फरीदाबाद एज वेल, दैट विल बी अ बिग इशू। ऑलरेडी फरीदाबाद में काफ़ी जगहों पे ऐसा इशू होता है। एंड आई नो हाउ ही रिपीटेड 5 मिनट वाली चीज़। बाय द वे, जब भी कुछ सोसाइटी में गलत होता है ना इन्वॉल्विंग अ यूट्यूबर, आई ऑलवेज प्रिज्यूम यूट्यूबर इज ऑन द रॉन्ग। ऐसा मेरा यूट्यूबर्स को लेकर नफरत नहीं है, बट नॉर्मल बंदा जाता अपनी जॉब में एंड दे आर क्या है बैड बोलेरो में रिज गर्ल, अरे फ्लाइंग बी सरप्राइज मीटअप पे अरेस्ट हुआ था। उसको बर्थडे सरप्राइज दिया था ना उसकी वाइफ ने। तो सी यूट्यूबर जनरली बिलीव इट और नॉट, यूट्यूबर्स आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स। क्योंकि आम बंदा जाएगा अपनी जॉब करेगा इधर उधर, वट एवर यू नो समवन इज वर्किंग इन सम काइंड ऑफ एन एरिया, तो उसको इधर से सुनना पड़ेगा, वो भी सुनाएगा, लड़ाइयाँ भी होंगी सुपीरियर से। यूट्यूबर्स आर यूजुअली गेटिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑल द टाइम। ओ भाई तुम क्या वीडियो बनाते हो, जब देखा भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन। यूट्यूबर्स आर मोस्टली एसहोल्स, मोस्ट ऑफ देम, and I could be completely wrong. I don't watch this guy. I'm not talking about this guy, so that's why I'm speaking in generality. इसमें जो आप व्हाइट बोलेरो देख रहे हैं ये इन्हीं की है जिनसे हमारी लड़ाई हुई। इनके पास इनकी अलग पार्किंग थी, फिर भी इन्होंने रोड ब्लॉक करके उसको ऐसे खड़ा करा एंड फिर लड़ाई शुरू कर। Oh, okay. All right. You know what? I'll watch it again though. I'll watch it again. क्योंकि obviously ये YouTube ने वीडियो डाली तो it will come from a bias, right? Of course. Let's see what happened actually. तो भाई सारा सीन यहाँ पर शुरू हुआ। जैसा कि आपको पता था कि हम सब एक ध्रुत ऐप के लिए रैली निकाल रहे थे, तो हमारा मीटिंग पॉइंट सबसे पहला मेरे घर पर था। तो इन लोगों को ये परेशानी थी कि गली में भीड़ हो चुकी थी एंड इनके पास इनकी गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं थी, और लाइक घर पे मीटिंग पॉइंट इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट आइडिया एनीवेज। बल्कि हमारे अगस्त के पापा की तरफ से प्रॉपर इनसे पूरी रिक्वेस्ट करी गई कि हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाए, हम 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। और गाइस इसमें जो आप व्हाइट बोलेरो देख रहे हैं ये इन्हीं की है जिनसे हमारी लड़ाई हुई। इनके पास इनकी अलग पार्किंग थी, फिर भी इन्होंने रोड ब्लॉक करके उसको ऐसे खड़ा करा एंड फिर लड़ाई शुरू कर। और यहाँ पर इन्होंने हमारे सबसे सीनियर राइडर और हमारे मतलब ओके, ये बहुत सारे लोग वो बात करते हैं ना मैस्कुलिनिटी और ये सब। डज दिस सीम लाइक मैस्कुलिन टू जिस तरीके से दिस गाय हु आई डोंट नो इफ ही इज प्रोबब्ली नॉट वन ऑफ द यूट्यूबर्स, दिस इज नॉट मैस्कुलिन, this is a squeal. I see that a lot. Yes, fight वाली वीडियो। और यहाँ पर इन्होंने हमारे सबसे सीनियर राइडर और हमारे अंकल को गाली दी थी। और अरे मेरे को रोक ले मैं मार दूंगा, मेरे को पकड़ ले मैं मार दूंगा। एग्जैक्टली लेकिन इतनी वहाँ लोग यूट्यूबर से लड़ रहे हैं, एक अंकल अपनी सीढ़ियों से लग रहे हैं, चल क्या रहा है? तो जैसा आपने देखा मैं पूरी लड़ाई से अलग साइड में खड़ा देख रहा था एंड अच्छा तो वो दिखा रहा था। कोशिश मेरी यही थी कि मैं रुकवाऊं, बट आपने देखा कि एक अंकल ऊपर से खुद ही डिसबैलेंस होके गिर गए। Okay, all right. I recently तो नहीं थोड़े काफ़ी लाइक कुछ महीने हो गए तो ये मैंने खुद ही देखा था। मैं ऐसे गाड़ी से जा रहा था, यहाँ साइड में गाड़ी रुकी हुई थी, ऐसे एक लेडी आके ना एक बंदे को मारने लग गई, और लेडी के साथ एक लेडा भी था, बंदा था एक पीछे, लेकिन उस बंदे ने कुछ करा नहीं उस टाइम।
एंड टू एवरीवन सरप्राइज उस बंदे ने उल्टा हाथ उठा दिया लेडी पे. नाउ आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट, बट एट द सेम टाइम अगर उस लेडी के साथ एक बंदा है तो उस बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर द लेडी डजंट क्रॉस दीज लाइन्स ईदर. हाँ, साइड में खड़ा होके रुकवा रहा था शूट करके. और इनको लगा कि अंकल को मैंने धक्का दिया या मैंने गिराया. Okay, I did not expect that to happen. This jacket guy is a YouTuber. Okay, another person was doing shoot. All right. और इनको लगा कि अंकल को this guy, why? भाई मैंने धक्का दिया या मैंने गिराया. और भाई बिना कुछ सोचे और बिना कुछ देखे इन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया. Well, he shoved you. मतलब it's not exactly an attack. It is an attack. लेकिन he didn't punch or slap anything like that. और ये कौन है? क्या हो रहा है? By the way, this is one of the situations कोई रुकवाने वाला यहाँ है ही नहीं. वो पीछे से कोई किसी और को मार रहा है, वो किसी और को मारने आ रहा है, साथ में आंटी को गिरा रहा है, अंकल सीढ़ियों से लड़ रहे हैं, वो पीछे सर पे रबड़ मारे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा थर्ड कैरेक्टर आ गया. आई एम मिसिंग एवरीथिंग हियर. लाइक आई थिंक प्रोबेबली जो इन लोगों के फैंस हैं वो जानते होंगे इन लोगों को. मयंक भैया ने क्या हेडशॉट दिया है, मजा आ गया. सी दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यूट्यूबर्स आर एसहोल्स. ठीक है, अब इस बंदे ने अपनी वीडियो डाली, व्हाटएवर द फाइट हैपेंड. Look at this. He's still getting nice. That's actually so rude of those neighbors to abuse the adult for being for a bit of reason to start a fight. This is okay. Maybe they are completely right. But at the same time, when YouTubers get the affirmations, ऐसे validation पूरे time पर, probably not a good idea for your own. वो. ये लोग 4 थे और हम लोग 40. फिर भी मेरे मामा ने सबको मना कर दिया था, हर एक राइडर को, कि कोई हाथ नहीं उठाएगा, और उन्होंने ये खुद सारा मैटर निपटाया. तो पीछे से थप्पड़ किसने मारा था? फिर आ गया. Okay, here's the issue. Here's what I'm not understanding. तो this guy is a YouTuber. इन्होंने अटैक करा. और इनको लगा कि अंकल को मैंने धक्का दिया या मैंने गिराया. ठीक है. और भाई बिना कुछ सोचे और बिना कुछ देखे इन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया. ठीक है. और ये कौन है? ये लोग 4 थे और हम लोग 40. फिर भी मेरे मामा ने सबको मना कर दिया था, हर एक राइडर को, कि कोई हाथ नहीं उठाएगा, और उन्होंने ये खुद सारा मैटर निपटाया. I think by the way, first of all, that's why everyone should learn how to fight. If you people know how to fight, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी. The slapping guy is also a YouTuber. Oh, fuck. Oh. अच्छा, तो that is this. ये मयंक भैया होगा, वो ने क्या हेडशॉट दिया, मज़ा आ गया. खैर मतलब it was more of बहती गंगा में हाथ धोना. बट अरे देखो कौन है. मार पिटाई तो नहीं करनी चाहिए. तो पर ये जगह, टू बी फेयर टू द यूट्यूबर्स, ये जगह ऐसी लग नहीं रही जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्किंग कंजेशन और ये सारी चीज़ें होंगी. देयर वर अराउंड 20-30 राइडर यूट्यूबर्स. आई नो हाउ टू फाइट निलेश. आई नो सर, आई नो डॉक्टर साहब. ये फिर पिछलेगा और कुछ नहीं होगा इसमें. क्या बात है? एकदम बड़ी बात हो. By the way, मुझे ऐसा लगता है, I could be completely wrong. क्या लगता है, दिस इज कॉमन सेंस. अगर तुम 20, 30, 40 लोग हो साथ में और सामने सिर्फ 4 लोग हैं, तुम सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहो, यू प्रोबेबली कैन डिफ्यूज द सिचुएशन. तुम 20, 30, 40 लोग हो तो. और फिर इसके बाद हमारे इलाके की यहाँ पर पार्षद आ गई एंड उन्होंने सारी लड़ाई रुकवा दी.
आपको मारे गलत नाम। और गाइस फिर हम सारी लड़ाई इग्नोर करते हुए अपनी रैली की तरफ निकल गए, क्योंकि वो मेरे भाइयों, एक पार्षद ने आके सारी लड़ाई रुकवा दी। तुम 40 लोग क्या कर रहे थे? इस लड़ाई से बहुत आई गेट इट। कई बार लोग सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं, टू बी फेयर, आई गेट इट। इंपॉर्टेंट थी। But this guy is fucking pissed. Okay. What was that? रहमान पे To be fair, good for him. I think उसको फायदा ही हुआ होगा कुछ ना कुछ. I'm assuming. Not really. Road rage and meetup, finally meetup उत्तराखंड. अमित क्या हाल है? तू गया नहीं? तूने आज जाना था? कब जाना था? ये फाइट वाली वीडियो कब है? 11 दिन पहले, यही वाली है ना? है फाइनली मीटअप, क्यूट गर्ल रिएक्शन. क्या हो रहा है ये? Just send it a Reddit post on Discord. Please give it a quick read on it and tell your opinions on it. अभी करता हूँ, अभी देखता हूँ. By the way, if anyone wants to join the Discord, link is in the description. Copy the link. But हाँ, I assume इस बंदे को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ये वीडियो डाल के. Wait, am I watching the same channel? So we have 4.5 लाख views यहाँ पर and generally 2.1 million. नहीं, this is okay. Sorry. Yeah, see, he got a lot of views out of it. So that's good. Right, bro? It's the most viewed videos in the last 8 or 10 videos. So good for you. Good for you. थोड़ी सी लड़ाई हुई एंड उसको तो धक्का ही लगा और जिसने धक्का मारा उसको पीछे थप्पड़ वप्पड़ मार दी किसी ने. तो आई थिंक ब्रदर ड्रैगर 7900 Z900 अनपढ़ गवार हूँ मैं इतना. You got good shit out of it. ओके, इंस्टा सेलेब गॉसिप. मुझे बहुत लोगों ने बताया इसके बारे में, रेडिट के बारे में. आई माइट इवन हैव जॉइंड इट एट अ सर्टेन डेट. इट जस्ट फील्स रॉन्ग वॉचिंग दीज रेडिट्स. देखते हैं, चलो. तू क्या लेटर कर रहा है? आई होप यू कैन नॉट हियर माई डॉग. ऑलराइट, if there's something else you want to discuss, send me on Discord. I've worked in PR for the last decade, and today I move on to a new job, a bigger one, where I don't have to work with influencers. On that note, here's some mild tea. किसी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता मैं वैसे तो. अरे यार, I'm in लोनावला. अरे यार, हम लोनावला पहुंच गए. जरंगे पटेल को पुणे क्रॉस नहीं हुआ अभी. करोड़ ऑफ पीपल रास्ते में हैं. वो आने में सुबह हो जाएगा. मैं लिटिल स्टार्ट कर दिया. ठंडी बहुत है वहाँ. ठंडी तो बहुत है वहाँ. 1 फाइट पर 5 वीडियोस डाल दी. देयर यू गो भाई, फ़ायदा उठाओ. ओके, हियर्स माई एक्सपीरियंस विद सम ट्रैशी, some decent influencers. Tanmay, absolutely arrogant. Hits on anything that breathes. Very sad to watch. Seems like an insecurity thing. Ashish, kaun sa Ashish? Chinchalani, I guess. Very down to earth, very professional, very small town boy made it big with Vice. Bhuvan, plays good cop but makes his manager Rohit do all the bad cop stuff. But nice guy, very professional, brief interaction. I can sort of see that with Tanmay. The arrogant thing, I can see that with Tanmay. I mean, obviously, looking from afar and everything. Hits on everything that, anything that breeds. It depends on how he's hitting on people, है ना? क्योंकि Tanmay Bhatt is a powerful influencer, right? He has a lot of influence. So it comes with some power dynamic. So if it takes too much advantage of that power dynamic, that's not even odd, that's borderline criminal, right? I hope that's not what this person means, and if this is what you means, you should have said it more clearly. Otherwise, if he's doing it in a friendly way, to kya ja raha hai yaar? Seems like an insecurity thing. It sounds like a power play thing that this person is talking about. Absolutely arrogant. I can see Tanmay Bhatt being arrogant off camera, but there's nothing wrong with that. I mean, again, it depends. Ashish very down to earth. That's just good things. अच्छी चीज़ों पे कमेंट क्या ही करना. भुवन का भी I can totally understand. You need to do this good cop bad cop things.
मतलब आई नो एज फैंस पीपल वांट के नहीं ये इतने ही अच्छे होने चाहिए जितने वीडियोस में कम ऑन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू दैट. I didn't expect Tanmay to be that sort of a guy, but people in comments too are calling him arrogant. तन्मय का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तन्मय को जितना भी मैंने देखा ना बहुत ही कम देखा है मैंने, लेकिन जितना भी मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन, बहुत ही ज़्यादा ब्रैश पर्सनालिटी लगती है तन्मय की. तो आई कैन टोटली सी दैट हैपनिंग, स्पेशली व्हेन ही इज़ ही इज़ प्रोबेबली यूजुअली इन सर्कल्स वेयर ही कैन बी कंप्लीटली upfront. So I can see him being arrogant. Kusha is that girl, na? Kusha Kapila, I think her name is. I was a fan till I met her. Never again. Acts like she's only Karina. Threw tantrums on set, put up over-exaggerated stories about victimizing herself, gossips non-stop, very, very active on Reddit, and bitches about everyone she calls besties on social media. Uses mental health to get away with things. I've heard her joke about it. Kusha, I know you're reading this, so please do better. Ooh. All right. I get to see that a lot. People do use mental health to get away with things. That's horrible. And generally guys, तुम्हारी ज़िंदगी में भी मेरे साथ ना एक बहुत क्या बचपन में, so there was this person हमारे घर के आसपास जो कि ना बच्चों से बात करते हैं, मतलब that person was an adult, वो बच्चों से इस तरीके से बात करते थे जैसे फ्रेंड्स की तरह काफ़ी ज़्यादा, राइट? तो वो ऐसे बात करेंगे, अरे वो तो उसमें कर रहा है, वो तो उसमें कर रहा है, जैसे that adult will be involved in बच्चों वाली gossips में. एंड माई सिस्टर, तो मैं अपनी बहन को बता रहा था बचपन में कि yeah, that person is very nice, that person just gets us kids and talks about other kids and adults as well, that person is really nice. And my sister simply told me कि भाई वो तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया की बात कर रही है, तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी बात ऐसे ही नहीं कर रही होगी क्या? It just hit me बचपन में. That was the first time I encountered that idea कि जो चीज़ मेरे सामने कोई कर रहा है वो चीज़ दूसरों के सामने मेरे बारे में कर सकता है. एंड सो व्हेन आई रीड या फिर हेयर अबाउट दिस ना कि अपने बेस्टीज़ के, अपने बेस्ट फ्रेंड्स का बारे में दे टॉक शिट, या फिर व्हेन पीपल टॉक शिट अबाउट देयर एक्सेस, इट्स लाइक you fucking dated 50 people and I'm sure it's all the 50 people who are in the wrong, right? You're the perfect one. कहीं सुना हुआ है मैंने actually. But yeah, that's a big red flag when people shit about everyone around them. That's a big red flag. Komal, I will shoot myself in the face if I ever work with her again. Entitled prick. Komal kaun hai? Who the fuck is Komal? Dolly. I have no idea who Dolly is. Very sweet but very insecure. Also very delusional. I think she's way more talented than her peers and she's not getting what she deserves, but also could be a projection of confidence. Little tired of her small town girl narrative. She needs to move on. Who is Dolly? Can someone tell me? Niharika. Bhai, inko, Prajakta. I've met Prajakta once. This person cannot stand her. Here's my experience with Prajakta. मैंने पढ़ा नहीं बिल्कुल भी. Prajakta is very confident and my interaction was extremely brief with her. मतलब अच्छा कोमल पांडे, तो जितना brief से brief हो सकता है ना उतना brief था. तो basically I was out जयपुर में था मैं किसी कॉलेज में and we were supposed to be giving some fucking talks, because YouTubers को बुलाते हैं. That's where I met Shwetab as well. That was my only meeting with Shwetab as well. So I used to work production for Love Rudraksh, right? So but Love was quite fervent. Fervent, is that? No. जो भी है, Love wanted me to be on the stage with them as well. जो Q&A चल रहा था लोगों के साथ, right? In the entire Q&A, it was, oh my god, it was completely filled with fucking bullshit cliche questions and bullshit cliche answers. ठीक है? And I didn't say a thing. I didn't say a fucking word. There was one question जिसके बारे में I felt like, okay, maybe I can actually add something here. उससे just पहले Prajakta went on a long, not a rant, on a long story, which was somewhat related to the question, but much more related to her next video. And I realized कि तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आप मेहनत करते हो वीडियो पे, कई बार लोगों को पसंद नहीं आते, वीडियो व्यूज़ नहीं आते, तो कैसा लगता है? इट वाज समथिंग लाइक दैट. एंड प्राजक्ता वेंट ऑन अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट कि उसने अपनी लास्ट वीडियो पे कितनी मेहनत करी है, ये करा है, वो करा है, ये करा है, वो करा है. My simple answer would have been, I thought of it at the time, but I didn't say that, क्योंकि अगर मैं ये बोलता, it would have gone against everything that Prajakta just said. So my simple answer was कि that's why everyone on the panel would tell you to love what you do or do what you love.
because you are doing your thing. You are already satisfied enough with that. उसके बाद तुम अगर लोग, if you are waiting for people to be, oh तुम तो God हो, तुम भगवान, if you are waiting for that, then you are not really in love with what you do, right? So that's why I didn't say that answer, because that would have seemed like I was taking a dig at Prajakta. Funny enough, बाद में जब हम होटल में थे, हम लोग बैठे थे सारे में, Prajakta was like, why didn't you say anything? I'm like, oh my God. I just said कि नहीं यार, I didn't feel I had to add anything, तो ज़बरदस्ती क्या बोलना. But I didn't say anything, Prajakta, because I think it would have gone completely against what you said. Anyways, by the way, there was nothing wrong with that, with what she did. But I think it was self-centered from her perspective, and that makes sense, I guess. Prajakta, can't stand her, but incredibly professional. That she is, that she was. मतलब उसमें से even if you just see her एक hello hi तक interaction, you'll see that. Does her job, minds her business. Worked with her during a brand campaign. Can tell she has a bitchy side, but okay, that is not something I obviously watched because मैं 5 मिनट के लिए मिला था. But is very PR trained. Incredibly smart. Actually impressed with her entire trajectory. All right. Vishu, I don't know. Govind are cute. I don't know. This was Malvika just seems incredibly lost to me. I am mostly loitering alone in most events. Okay. I don't know these people. Uruj, I don't know. Is very bitchy. Don't fall for the cute girl act. Who is this? Now I just want to check her out because she's cute apparently. Oh, okay. I have seen this girl. All right. Very bitchy. Okay. You can see this photo and be like, oh, she probably is. But we don't know that. Biswa, arrogant prick. हैज़ बो क्या होता है मुझे नहीं पता, BO. बट ये चीज़ जो एरोगेंट प्रिक वाली है, ये चीज़ मैंने सुनी थी. तो बेसिकली देयर वाज दिस इवेंट एंड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू दैट इवेंट एंड AIB वाले लोग आ रखे थे उस इवेंट पे. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वो इट वॉज अराउंड द टाइम जब करण गिल और बिस्वा साथ में करते थे, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट. तो इट वॉज अ यूट्यूब इवेंट, तो काफ़ी लोग ना जा रहे थे बात करने. उसके बाद 1-on-1 सेशन के लिए क्या करना चाहिए. एंड माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इन दैट इवेंट वेंट, उसको मौका मिला था बिस्वा से जाके इंटरेक्ट करने का, बात करने का. ओह डूड, ही कम्प्लीटली हेटेड बिस्वा. बो स्टैंड्स फॉर बॉडी ओडोर. अच्छा, ओ माई गॉड, यूर फकिंग एसहोल डूड. नमस्ते भैया, हाय गाइस, क्या हो रहा है? हम सेलिब्रिटी बिचिंग कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी शुडंट बी बिचिंग अबाउट सेलिब्रिटीज़. तो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. परक. Okay, body odor. That's extremely rude. Why would you say that? ठीक है, but हाँ, that's what I heard about Biswa. Yes, जो भी जा रहा था ना बिस्वा से इंटरेक्ट करने 1-on-1, it was वो ऐसे उसके वर्डिंग थे, मेरे फ्रेंड के वर्डिंग से, वो बाहर ऐसे करते ही रोते हुए आ रहे थे कि भाई किसके साथ ही चला गया मैं. Okay, I could go on forever. Just ask me who you all want tea about. Lol. Dude, okay, here's a question. What does this post say about you? You're talking shit about most people. But that's why I feel like Reddit is truly the dark side of the internet. Reddit is equivalent to जैसे वो होते नहीं है anonymous videos बना देते हैं, anonymous hackers वाली, but it is much simpler for these people to do that. WDYM, ये भी क्या होता है? What do you mean? Is it? What do you mean? I'm an asshole. Lol. That's literally what it means. See comments, not joking. What do you mean I'm an asshole? Lol, that's literally what it means. See comments, not joking. No, I'm not calling you an asshole. I'm calling this person an asshole to comment on his body odor. That seems very, yeah. Keep question discussing comments as civil. Else we will have to lock the post. All right. Finally, some good content on the sub. Really, after a hard working day, Reddit is the only thing which helps. I moved on to other subs. Recently, I commented on a post about how this is gossip and I was downvoted saying, can't people share things? Dude, there are hundreds of other subreddits to do that. Need some more tea in the sub. I think Bolly blind gossip is still slightly better. OP, thanks. Okay. आज हम सब करण जौहर बनेंगे. Unfortunately, seems like it. I second, I think 1 second. I can see. ये क्या Reddit language समझाया कोई मुझे? I second तन्मय being arrogant plus creepy. I had the misfortune of meeting him a few times and he came across as a true garbage person.
Always assumed Biswa could be nice though. I have met Karan Gill a few times too, and he has always been super sweet and courteous. Karan has been a gentleman. Oh, that's very nice, man. Karan Gill is nice. Mukul, hello. Mukul. Hello. Karan has been a gentleman, and I have attended a bunch of his shows and met him backstage. Always been very friendly and warm. That's good. That's good. Not at all surprised about Tanmay. Heard it from a cousin as well, who has common friends with him and Rohan. Oh, I have heard bad shit about Rohan. You know, I second means agreeing, supporting the claim. Oh my god, what the fuck is this Reddit language, guys? I said, oh my god, how do you guys know this shit? I'm really surprised about Tanmay because I have no connections. If his pedo tweets didn't creep you out, I don't know what can. Tanmay Bhatt ke pedo tweets kaun the? But he's a comedian, right? Good evening and welcome, and now it's time for the nation's sharpest opinion. Viewers, wokes are the biggest hypocrites. This whole woke lobby, they are blatant and open hypocrites. Let me explain. Sometime back when a man who I really seriously thought had a serious mental problem started spitting obscenities at me on a flight, the lobby made a hero out of this fellow. आप Gen Z होना यार मैं 97 born हूँ make that मुझे नहीं पता वो क्या होता है. Now, when an out-of-work comedian is reminded of how he made pedophile-type statements in the past, the lobby is quiet. Kotak Mahindra Bank has been forced, I think a division of the bank, has been forced to remove Tanmay Bhatt from its campaign. अरे tweets क्या मेरे When भाई? it was brought to their attention that the same Tanmay Bhatt had made statements seemingly supporting child rape in the past. Where the fuck are the fucking tweets? And on this too, the lobby, the pseudos are absolutely quiet. Maybe after 2 years, then we will react and this and laugh. आज रसगमीत नहीं आई वो कौन है? Now Tanmay Bhatt had made these perverted comments on Twitter. What are the pseudos fucking? know, but the pseudos won't speak. Is it because they think that this fellow, this ex-comedian, is one of their own? No, because you're not telling me the fucking tweets. And because he's quote-unquote one of their own, is he then allowed to abuse Hindu gods and make the most perverted of comments on child rape? Can you tell me the fucking comments? Ladies and gentlemen, it's not only about Tanmay Bhatt alone. It is about the fact that when it comes to people they see as their own, It's also about fucking tweets. then the lobby conveniently circumvents the case and conveniently therefore allows anything. It's about the fact that on issues of social evil, Oh my god. Is Tanmay Bhatt a pedophile? Probably not. Kunal Kamra trolled for defending Tanmay Bhatt over. He's probably not a real pedophile. At Big Bang Theory, how do you know children don't love rape? He's clearly trying to be funny. You don't find that funny, that's fine. You find that offensive, that's fine. But he's clearly trying to be funny. Judging by this whole tweet, yes. Oh no, hold on a second. Hold on a fucking second. Ek second. What was the question? Is Tanmay Bhatt a pedophile? Judging by this tweet, yes, but we can't be sure yet. Hold on. If there's someone who's actually a pedophile, अगर कोई सच में pedophile है, तो वो ये डालेगा tweet. Oh, it's hidden in plain sight. No, he's probably not a fucking pedophile. And he still could be, by the way. But because someone made a tweet like that, a comedian who's trying to be edgy, who's trying to be funny, who made a tweet like that, that doesn't mean they're a pedophile. You can hate this tweet, you can report this tweet, you can do whatever you want to this tweet. That doesn't mean कि भाई ये बंदा pedophile है. In fact, जिस इवेंट की मैं बात बता रहा हूँ जहाँ पर लोग बिस्वा से मिले थे, मेरा फ्रेंड बिस्वा से मिला था AIB वगैरह, they even said, I think in their talk, AIB said something like this कि ये लोग प्लान आउट करते हैं एक साल में हमको कितनी controversies चाहिए, around किस time controversies चाहिए. No, I wasn't at that event. A friend of mine told me that. Good point, नहीं डालेगा tweet. मैंने कभी नहीं डाली. All right. What else? Feel really weird every time I see naked baby pics of girls. In my head, I go, haha, I saw. Oh my god. Oh, this is. All right, this is kind of weird. Come on. This is kind of fucking weird. Yeah. I mean, I don't like it as a joke. Since again, I would say so. He's probably making a joke here. I don't like the joke. So yes, Tanmay Bhatt is a pedophile. भाई साहब, फिर जेल में क्यों नहीं भेज रहे हो उसको? जेल में भेजो. What is your review of Tanmay Bhatt?
भाई why are we attacking Tanmay Bhatt so much all of a sudden? मैं ना when I just started making videos, एक competition था Comedy Hunt नाम से. Dude, उस competition में there was Ashish Chanchalani in there. There was BBK Vines in there. इनके channels जब कुछ भी नहीं थे. There was another guy, me. I was in that competition as well. So पर 2024 में भी कोरा relevant है. यार मुझे तो सच में नहीं पता, मैं खुद एंशिएंट इंसान हूँ. तो I also was in that competition Comedy Hunt नाम से. And मेरे पेरेंट्स वगैरह काफ़ी सस्पिशियस थे उस टाइम पे. उनको कुछ भी नहीं पता क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा. देवर लाइक, मैंने कहा देवर लाइक हु आर द जजेस. एंड मतलब एक जज है उसका नाम है खम्बा. एक जज है उसका नाम है बिस्वा. ये कब के हैं ये जो पोस्ट वगैरह है? दैट विल टेल अस. कोरा is that what Reddit is now? It's like the new Quora or something. Butts are always sexual. Why would you say that about Alia Bhatt, dude? Come on. So I have been a huge fan of AIB. I decided to attend their show in Mumbai. Although I'm pregnant resident of Pune, I told two of my friends that we have to go for an on-air with AIB. This is too old. Now this almost feels like, he's a gem really. Chalo अच्छा है. Tanmay is the nicest person you'll ever meet. He's a gem. That's nice. Nice. I was skeptical about reading this क्योंकि इतना पुराना it will just feel like भाई all of a sudden this guy is completely hating on Tanmay Bhatt for no reason. पुराने वो निकाल के चीज़ें. I don't want to hate on anyone. I remember that Comedy Hunt story. You got a coffee mug. If I'm not wrong, yes, I got a fucking coffee mug. All right. नहीं, Tanmay Bhatt is probably not a pedophile, guys. Should I clip this? यार एक तो मैं रिकॉर्ड भी तो नहीं करता है स्ट्रीम्स वगैरह. I should clip this and make a fucking video out of this and call it Tanmay Bhatt is not a pedophile. What about Abhishek Upmanyu? Bhuvan also got a cup. I hate Alia Bhatt. Why do you hate Alia Bhatt? What's wrong with Alia Bhatt? Abhishek Upmanyu seems like a nice guy to me from the outside. जितना मैंने देखा है. Abhishek Upmanyu does not seem like an asshole. देखते. My flatmate was in coaching with him. Flatmate told me he uses laughter to hide his childhood traumas. He can't stand serious drama. Oh my god. एक तो ये जब एक नॉर्मल रैंडम लोग जब अचानक से साइको एनालिसिस करने लग जाते हैं ना पूरी दुनिया का. गाइस चिल. If she is indeed so active, then hi Kusha, चाय पी के जाना. All right. So this is what Insta celebrity gossip is. Now I get it. All right. So fucking hell, these Kusha Kapila would be considered what, a B-list celebrity? Definitely not A-list, right? Unless I'm completely wrong about this whole thing. Are these people really sitting on Reddit? That's sad. Sorry for some reason Reddit can't be reached. The fuck? Dear wives are asking questions on his podcast. Isn't this trend too old already? येटी के साथ मेकआउट करने का मौका मिले तो क्या होगा. हमारे ऐसे कॉलेज. Okay, I like that laugh. आसान है. Uploaded a new video today. Did you watch it already? I didn't. Do you want to watch it, Dr. साहब? मैं नहीं पूछ रहा हूँ. कॉलेज टाइम पे ऐसे कहते थे कि एलियंस के साथ संभोग किया जा सकता है. आपको लगता है किया जा सकता है? क्या आपको मर्द सेड्यूसिंग लगते हैं? मैं भी मर्द हूँ. Alright, I find it funny. Tanira.gaurav. क्या हो गया फ्लाइंग वीज का on Insta down. So I unfollowed him during Desh Ka Dhoni drama. He had 4 million followers last time I saw. Today it's 3.9. Big loss for someone who posts regularly. Do I have paid ChatGPT? Are you asking me, Mukul? कि तू अपने बारे में मेरे से पूछ रहा है? नहीं, I don't have paid ChatGPT. Common sense बोल रहा था ना तो मुझे. Fucking hell. Anyone else tried seeing
Tarini Shah's repetitive reels on their feed. Alright, fuck it, I don't even know. I saw a post, they were dating and Ashish Chanchalani with Gulati Osex. I don't have paid ChatGPT. I think I'll love your natural hair. Please, yaar, I want to see niche hair. Let me apne baal done. Okay. This is why I don't follow Reddit. Most of it is stupid. मैसेज क्या चुरा लिया तूने मुकुल? फिर से भेज. Dude, I hate ये इंस्टा का जो होता है ना unsent feature. I hate that fucking feature. You know when you are arguing with someone करके लिख रहे हो तुम and कुछ आता है अचानक से and you're like अच्छा अभी पढ़ता हूँ, एक सेकंड में पढ़ता हूँ, and then you see it's unsent. Fuck off. How dare you take that back? You cannot take that back. That's not allowed. It's a motivational video, it seems. Let's watch it. चलो ठीक है, we'll get motivated. Sure. Only fans model make 475. यार ये श्वेताब गंगवार की भी वीडियो देखूंगा यार. मैं उससे भी बढ़िया हूँ भाई, उससे भी मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ. संदीप महेश्वरी. संदीप व्हाट आर योर व्यूज ऑन द रजत दलाल गाय. यार मैंने एक रील देखी थी, ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं दूसरे से. लाइक व्हाई? I don't like fighting. मतलब I like organized fighting. You know, two people sign a contract or shake hand and they put on gloves. बिना gloves के भी कर सकते हो. I like that. I don't like ganging up on people. I saw that. I don't know the context around it. हो सकता है जिस बंदे पे वो gang up कर रहे थे was completely in the wrong. But हाँ, I don't like ganging up on people. मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं और बहुत ख़राब मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे मोमेंट्स को याद करना पड़ता है और जो बुरे मोमेंट्स होते हैं वो हमें अपने आप याद आ जाते हैं. तो ऐसे कैसे हो कि मतलब हम अच्छे मोमेंट्स हमें. Oh, this is something very interesting. मैंने सुना था, I think I don't remember किसको बात करते हो सुना था मैंने. ये वाली जो बात है, but this guy is saying कि अच्छी चीज़ों को याद करना पड़ता है, बुरी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाती हैं. A different part of that is कि तुम्हें अगर 50 पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे ना, then you'll also see one negative comment. ध्यान वो साला वो one negative comment मूड ख़राब कर देता है, 50 पॉजिटिव कमेंट इतना अच्छा नहीं करता है. As humans we are very much designed to focus on the negative evolutionarily, क्योंकि कोई भी चीज़ जो नेगेटिव थी, कोई भी चीज़ जो स्ट्रेसफुल थी could actually fucking kill you. और जो चीज़ें जो too much Red Bull, जो चीज़ें अच्छी हैं you can completely ignore them, और तुम ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देते हो, because the problem is the world is too complex. The world is extremely complex, right? मेरी लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स क्या कहने लग रहा था मैं. It is extremely difficult. You got the joke, duh. Yeah. So जो कॉम्प्लेक्सिटी है दुनिया की वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू मैप है. So you cannot focus on everything. So we are evolved in a way, we ignore everything. We literally ignore everything but problems. We are evolved to look for fucking problems, right? And लेकिन human beings के बारे में ना सिर्फ ऐसे एक चीज़ बोलना is weird, because that's the quality of human beings. We can change the qualities of human beings. The point is, that's why we are good with looking at the negatives. We easily focus on the negatives, and we usually don't focus on the positives as much. याद रहे और जो बुरे मोमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाए एक तरीके से. अभी आप ये Don't do that. मतलब बुरे मोमेंट्स को ब्लॉक मत करो मेरे भाई. बुरे मोमेंट, oh my fucking god, I don't know if I should tell you guys this or not. I probably shouldn't. I will, क्योंकि ये literally अभी it's So here's something I did recently. Not something I suggest anyone doing. तो जैसे तुम लोग मुझे देखते हो लाइफ पे, you're right, you guys are not really watching me, you guys are watching a persona. एक ऐसा कैरेक्टर जो मैं क्रिएट कर रखा है मैंने, not really intentionally, लेकिन मैं लाइफ पे ऐसे एक्ट करता हूँ. Do you ever feel conscious नीलेश की है? मुकुल मेरे भाई, फिर तो कहता है मैं ढंग से पढ़ता नहीं हूँ. तो अभी वेरी रिसेंटली, बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली,
एज आई वाज सेइंग राइट, यू सी दिस कैरेक्टर, ठीक है, वो कैरेक्टर मैं जानबूझ के झूठ नहीं बना रहा, बट आई एम एक्टिंग इन अ वे आई थिंक अ पर्सन इज सपोज टू एक्ट, है ना, व्हेन आई एम हियर स्ट्रीमिंग. जनरल लाइफ में भी आई ट्राई टू कीप द सेम डिमीनियर बिकॉज दिस इज हाउ आई थिंक अ पर्सन इज सपोज टू एक्ट. एंड मेरी जनरल लाइफ में भी इफ थिंग्स वुड बॉदर मी आई वुड कीप acting in the same sense. It is somewhat coming from the stoic idea, right? कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ हो रही है, तुम्हें वो चीज़ हो रही है, it's fine, I'm feeling this, I'm feeling that, but I'm supposed to act in a certain way, in a virtuous way. मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, do you ever feel, एक सेकंड माफ़ कर दो, feel conscious, मैं नहीं समझ पा रहा भाई. अब so basically when you act in a certain way you somewhat do tend to block out certain things. I try my best not to block anything out. I try very hard for that. Lekin very recently I laid down and I requested अपने आप से, this is too much, all right, I need the intellectual head for this. तो मैं literally लेटा हुआ हूँ और मैं I'm allowing any subconscious entity I have within me to come out which might be negative. And तुम्हारी भैंस की आँख, लाइक क्या एक्सपीरियंस हो तुम्हारी भैंस की आँख, आई कैन नॉट, उसकी डिटेल्स मैं ऑफकोर्स बता ही नहीं सकता ज़िंदगी में कभी भी, मैं शायद ही किसी को भी बता पाऊँगा, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to do that. I feel much lighter after doing that. एज कितनी है सर 20. तो 20 साल की एज में आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे. ऐसा नहीं है कि वो सारे बुरे एक्सपीरियंसेस आपको याद आते रहते हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे हैं यस सर. जो स्टिक हो जाते हैं और बार बार दिमाग में घूमते हैं. मैं ठीक है गलत कह यस रहा सर. हूं? मतलब बहुत सारे ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपके साथ में जिसको आप भूल चुके हो, या जो आपको अभी तंग नहीं करते. मान लो बचपन में कोई चोट लग गई, अब आप भूल गए. मतलब कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम लाइफ में 2-3 चीजें ऐसी होती हैं सबकी लाइफ में जो हमें तंग करती है, जिसको आप नेगेटिव कह रहे हो. बेसिकली वो नेगेटिव नहीं है, वो कुछ, वो मेरी वीडियो देख ले, तो मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो वीडियो मेरी वीडियो देख लो. डू यू एवर फील कॉन्शियस नीलेश की? ओह माय गॉड, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ द लूप. अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो ऐसे भी हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन है, हो सकता है YouTube माइट बी डिलीटिंग सब चैट. निकला नहीं है, और ऐसे भी हो सकता है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं. क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उसको कैटेगराइज कर पा रहे यस हो? सर. यस. पहले स्टेप So you showed that side of you to someone or kept it to yourself? It revealed itself to myself. I didn't know I had that in myself. उसके बारे में बात करते हुए मेरे भाई मुकुल पूरा सेंटेंस लिखा था, 2 बार शो नहीं हुआ, इसलिए एमी में मुकुल तुमने इंस्टा पे DM कर दे भाई. तो वॉइस नोट भेजने में यहाँ चला दूँगा स्ट्रीम पे. So that self or whatever you want to call it revealed itself to me. इसलिए वो the idea is important ना कि you are just as evil as any human has ever been. Whether you realize it or not, that's up to you. It is मतलब that's what most people say कि it is important that you realize that, क्योंकि if you completely ignore it then it is तो ना ऐसे पीछे से सारे वो control panel से चीज़ें कर रहा है. It's controlling you in that sense. में ये चीज क्लियर है कि ऐसे 2-3 इश्यूज हैं. इन 2-3 में से भी क्या आप इसको कैटेगराइज कर? अच्छा पूरा सेंटेंस लिखा था, 2 बार शो नहीं हुआ इसीलिए EMI में लिखा है. ओके, डू यू एवर फील कॉन्शियस नीलेश कि मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो मेरी वीडियो देख ले तो? ओह मुकुल, उसके बारे में बात करते हुए पूरा सेंटेंस लिखा था. तो यार आई फील कॉन्शियस ऑल द फकिंग टाइम, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल विद दीज थिंग्स. आई थिंक मतलब आज तक भाई शुरू पढ़ प्लीज़ मेरा कमेंट. डू यू फील वाला? अच्छा तो I think I would feel more conscious watching प्रखर की वीडियो because I have known him in the past, थोड़ा सा, बहुत ही हल्का सा. So I think I would feel more conscious with that. And I think Prakhar also comes into that intellectual space, which I'm not a big fan of, but which of course, ironically, I also मैं एक टोपी बनाऊंगा उसके लिए. Don't worry, I'll make an intellectual टोपी. But I do feel conscious all the time. That's why I try to be responsible with whatever I'm talking about. Here's my
attempt कि let's say मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहा हूँ, so whatever I'm saying about संदीप महेश्वरी अभी स्ट्रीम में, if I end up talking to Sandeep Maheshwari, I should be able to say the same things. So that's I try to hold myself to that standard. Otherwise, I'm just being a fucking hypocrite. What's the point of that? That's so true. I hate most people, but I have realized now that the reason for which I hate others, I am too doing those things / are responsible. For example, being irresponsible and ignorant, but I am too a lot of these things. That's a insightful thing. कई बार हमें जो बाकी लोगों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बॉदर करती हैं, a lot of the times it is revealing something within ourselves. Yeah. कर पा रहे हो कि उस इशू का, उस प्रॉब्लम का जो आपको तंग कर रही है बार-बार, हो सकता है उसका सॉल्यूशन हो. मान लो फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो उसका सॉल्यूशन तो है, बट वो जो सॉल्यूशन है उसको निकलने में टाइम लगेगा. दूसरा है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. मान लो पास में किसी की डेथ हो गई फैमिली में, उनको बहुत प्यार करते थे, अब हो गई डेथ, वापस तो आएंगे नहीं. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, हमें In fact, that's अब यार ये मैं बहुत ही ना I'm literally speaking out of my ass. ठीक है, like not from here. I feel out of my ass, guys. किसी की डेथ से it is easier for people to get over than a lot of other things. I have had 2 people talk to me about this. कि why is it easier to move on from a loved one's death than a breakup? मुझे literally 2 लोगों ने ये बात पूछी मेरी ज़िंदगी में. It's a weird question. You're very conscious about yourself. Isn't it heavy or anything like that? Not really. It's not even being conscious. It's about trying to be responsible. अगर मैं अपने आप को कैटेगराइज करता हूँ उसमें क्या है, ओ आई एम जस्ट हैविंग फन विद दीज गाइज, ठीक है, या फिर मैं रोस्ट कर रहा हूँ या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, देन आई कैन बेसिकली से एनीथिंग अबाउट संदीप महेश्वरी, एनीथिंग अबाउट प्रखर, एनीथिंग अबाउट एनीवन. बट आई ट्राई टू कीप दिस थिंग्स मोर एज अ फन डिस्कशन. फन ज़्यादा हो नहीं पाता. तो I'm not being conscious about it. I'm just holding myself to a standard of, being responsible. क्योंकि you must have seen कि जब भी मैं लोगों के बारे में लोगों की वीडियो देख रहा होता हूँ, I always say कि that's very irresponsible of this person. So I try not to do that. I try not to be irresponsible like that. एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें. हाँ, तो by the way, too much self-respect. Do I have too much self-respect? I think I have higher standards for myself than I match even now. Should I feel guilty for murdering millions of sperms every time I masturbate? No, I don't think you should feel guilty for murdering millions of sperms. You're not murdering them. But technically you can. Oh yeah, okay. Well, you're not murdering potential babies. क्योंकि potential babies तब होंगे ना जब जाके एक egg से वो करे. A sperm goes in, eats the eggs, gets strong, become a baby. That's not how it works, right? फन होता है भाई एक अलग तरीके का. आई गेट एंटरटेन्ड. ऑलराइट, दैट्स गुड टू नो यार. और ये अभी हम बहुत धीरे-धीरे कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. अगर ये हाँ, तो टॉकिंग अबाउट दैट कि व्हाई इज इट इजियर टू गेट ओवर समवंस loved one's death than moving on from someone. I think it has something to do with the fact that if someone breaks up with you, you have to see. I'm really talking out of my ass, right? But if someone who you love dies, you understand on a fundamental level it's the law of nature. It was bound to happen. You understand that on a fundamental level. Lekin if someone who you have loved and who have loved you decides not to be with you, all of a sudden there is a feeling that तुम में क्या कमी है. It's not that they're gone. They don't want to be with you. So there's a fundamental lacking within you, I think. So it's more about you than it is about the other person. So when it's about death, it's just about the other person. कि हाँ, I lost this other person. The other person lost their life. But when someone just leaves, it's more about you than the other person. It's like, dude, why did he leave me? मुझे क्यों छोड़ा? Right? I just cursed. I didn't realize that. Breakup versus death of loved ones, is it even comparable? No, it's not. It shouldn't be comparable. But I have had 2 people ask me that question. और दोनों इंसानों को जिनको मैं personally जानता हूँ, that is why it's fucking weird. It is easy, जैसे YSR, no offense, लेकिन I don't know your real name, right? You can come here, you can write anything. You can write something which might be something horrible as well. I don't know you personally. दोनों लोगों ने जिन्होंने मेरे से ये बात पूछी है, उनको मैं personally जानता हूँ. Why is it more difficult to get over a breakup or someone leaving me than it is to get over someone losing a loved one? I think it's because we are somewhat narcissistic. That's why.
Dr. Vivek, the motivational speaker, you should feel guilty about a lot of other things, I mean. Yep. आप सीख गए कि कैसे करते हैं तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं अपने माइंड में. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन योर लाइफ. मतलब कि हाउ टू थिंक. एक साइंटिस्ट की तरह एक प्रॉब्लम को You cannot really दोनों जो होंगे. Well, it's easy for us to sit here and judge them that way. Try not to do that, लेकिन. If you're making a joke, that's fine. But generally in life, I don't think it's a good idea to believe जब कोई ऐसे इंसान कोई ऐसी बात बोलता है जिससे मैं completely disagree करता हूँ, वो चूतिया साड़ा, right? It's probably not a good idea to believe that because then I'm probably missing something because people generally are not just stupid, you know. People are extremely complicated. स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना होता है, उसको कैटेगराइज करना होता है, फिर समझना होता है कि किस प्रॉब्लम. So basically, okay, I hate myself for that. लेकिन basically what you're doing then is कि तुम you're implying कि you have figured out this thing called life and this is how it's supposed to be, this is how it should be with everyone. At the same time, ये दो लोग ऐसे थे तो ये दोनों stupid हैं. So we are completely blinded towards a different reality of life, which is just as real as mine is, as yours is, right? But we are completely blinded towards this. अभी चैट तो शो नहीं होती यहाँ, आधी चैट तो शो नहीं होती यहाँ. उनसे कैसे डील करना है. बट आप लोगों को क्या चाहिए होता है, एक ओवर सिंप्लीफाइड एक सोल्यूशन चाहिए होता है कि सर हमने क्वेश्चन पूछा, इसका फटाफट से आया ना मैं जवाब दे दो. उसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं. फिर अगली बार आपका क्वेश्चन होता है सर जब आपको सुनते हैं ना तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन से सारा मोटिवेशन खत्म. What do you feel about influencers crying about getting trolled on social media and it affects their mental health? I mean, they can disable comments or their account. Exactly. It's like that's why I don't like influencers. Yeah, that's why I don't like fucking YouTubers. That's why I don't like these arrogant pieces of shit. मैं troll हो रहा हूँ, dude. You are in this life, you chose to be in this life, and that's why I don't like people making content with babies, because babies are not choosing this life. They are not choosing this fucking life. जब वो बच्चा 10 साल का 20 साल का होगा, there are also other reasons why you shouldn't take a lot of photos of your babies, a lot of videos of your babies. We can get into those reasons. But लेकिन जब वो बच्चा 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, they might still be getting fucking trolled if their parents are famous enough. They didn't choose that life. But you, as an influencer, you did choose this fucking life. Don't cry about mean comments. They're very mean. They make me sad. भाई लाखों करोड़ों कमा रहे हो तुम out of this. You're affected by some fucking mean comments. And talking about mean comments. भाई एक बंदे को अगर एक इंसान जाके बोल देना कि मैं तुझे मार दूंगा DM पे कहीं से भी randomly मार दूंगा, जान से भी नहीं मार दूंगा, मुझे तो death threats आ रहे हैं. These people are trying to hold on to some of these things. ऐसे हो गया ना, किसी ने ऐसे बोल दिया मुझे death threats आ रहे हैं, just get all the fucking sympathy you can, right? खत्म हो जाता है. आज मेरे प्यारे हो चुका हूँ. आपको मोटिवेट कर कौन रहा है? ये नाम मैंने खुद को नहीं दिया है, मोटिवेशनल स्पीकर. आप लोगों ने मुझको दे दिया. तो अब हमने क्या किया, ये जो प्रॉब्लमैटिक थॉट्स है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया. एक जिसका सोल्यूशन है बट संदीप महेश्वरी पहले हमको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता था क्या? Okay, yeah, see, Sandeep Maheshwari is a name among millions who struggled, failed, and surged ahead in search of success, happiness, and contentment. In fact, Prakhar crying about how Sandeep cyberbullied him and harassed him mentally. I mean, you could just have disabled the comments and those who can't even criticize constructively. I think Prakhar और संदीप वाला केस थोड़ा सा अलग था because Sandeep Maheshwari was also, I think, it was a little different because Sandeep Maheshwari literally went out and said कि भाई ये anti-national or something like that. So it takes it a little into the cyberbullying category compared to just mean comments. For the rest, yeah, maybe. Plus Sandeep Maheshwari was also threatening to sue. And just like any middle class guy, he too had a bunch of unclear dreams and blurred visions of his goals in life. All he had was undying learning attitude to hold on to. Rowing through ups and downs, it was time that taught him the true meaning of his life. Okay, this is literally about him. And he doesn't call himself a motivational speaker. That's good. एक जिसका नहीं है, जब सोल्यूशन नहीं है तो अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करना है. यानी वो एक तरह का एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, एक तरह की ओपन विंडो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो उसको क्लोज करने का सिर्फ एक तरीका है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. उसको क्लियरली देखना पड़ेगा एज इट इज कि ये मेरे हाथ में है ही नहीं चीज, तो मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूं. Okay, here's one criticism. Prakhar also sells useless courses like Vibindra. I don't like anyone selling courses. I don't like the course industry at all.
just in itself. I don't like the fucking course industry. मेरे पास Instagram पे ऐड आ रही होती है भाई, स्क्रीन राइटिंग का कोर्स, एडिटिंग का कोर्स. Most of them are not fucking worth it. But guys, just YouTube पे जाओ, Google पे जाओ, you can get all the things you want to. And ये ना stupid argument होता है कि हाँ मैं ये तो क्लेम कर ही नहीं रहा कि ये जो कोर्स है इसका तुम्हें. और बाय द वे अगेन आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग इट एट वन पर्सन. आई हैव हर्ड दिस आर्ग्यूमेंट एवरीवेयर. आई एम नॉट मेकिंग दिस क्लेम कि मैं कोई ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ विच डजंट एग्जिस्ट आउट इन द वर्ल्ड. आई एम जस्ट कलेक्टिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर सो यू जस्ट गेट इट इन अ क्लीन कंसाइज कोर्स. तुम्हें A to Z मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू गो ओ J वो रहा, A वो रहा, C वो रहा. अगर तुम्हें कोई चीज़ जेन्युइनली सीखनी है, right, or you're not even willing to, by the way, इस बारे में I can say it so clearly because I know I'm never gonna, it doesn't matter if I have 500 people following me, I'm never gonna try to sell anything to you guys, that's for sure. The thing is, if you really want to learn something, ठीक है, चलो वीडियो एडिटिंग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड you're not even dedicated enough to find everything yourself, यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ पर भी, and to legit learn it like that, then you're probably not going to make much out of it just buying a course of the internet, especially not a cheap one. And when it's bro 10 lakh MBA versus 10 day MBA for free, so you don't like courses. 10 lakh MBA versus 10 day MBA for free and you don't like course. I like intercourse. I don't know what that is, intercourse. I don't know, I wouldn't know. Boy. दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि जिसका सोल्यूशन है वहां पे क्या करें. वहां पे अच्छा हाँ, संदीप महेश्वरी was saying so how is the brain structured? Limbic system and cortex, prefrontal cortex की बात कर रहा था मैं, but let's see if we can find an image. So okay, here's my understanding of this, guys. Hold on. Let me put on again. I'll keep putting this fucking thing on. ठीक है? I don't want to mistake anyone into thinking that I know what the fuck I'm talking about, right? So this is a pretentious intellectual hat. Remember that. So this area around is the limbic system. ठीक है? ये सबसे पुराना system है. This is the system which moderates your feelings और ये सारी चीज़ें, your instincts और ये सब. जो आगे होता है, this is the prefrontal cortex, right? This is the latest system जो evolution से सबसे पहले अभी आया है. Now this prefrontal cortex is what regulates your logical, your rational thinking. ठीक है? This is what makes us humans. जो limbic system है is more of our animalistic system. Now you would think, क्योंकि हम humans बहुत एरोगेंट होते हैं, यू वुड थिंक मेरा जो रैशनल सिस्टम है ना, दैट इज इन कंट्रोल. नो, इट इज़ नॉट. योर लिम्बिक सिस्टम इज यूजुअली इन कंट्रोल. डिड दैट मेक सेंस? तो आई एम बेसिकली सेइंग व्हाट्स इन अपोजिशन टू व्हाट संदीप महेश्वरी इज सेइंग कि लर्निंग हाउ टू थिंक डजंट नेसेसरली चेंजेस हाउ यू फील अबाउट थिंग्स, राइट? अगर ऐसा होता तो वी वुड हैव simple facts, we would have black and white world, but we don't have a black and white world, right? The same facts, different people can feel different things from those things. Another thing, here's how I think about it. I think limbic system just makes our fucking decisions for ourselves. अभी मैं से क्या चुनूँ? जो हमारा rational mind है, it just works to justify the reasons, to justify the decisions which have already been made. तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैं ये करूँ या वो करूँ. तुम्हारे अंदर से तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है, राइट? और जो तुम्हारा फिर रैशनल सिस्टम है ब्रेन का, दैट इज़ बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई दोज डिसीजंस. डू रिमेंबर दैट दो. आई डोंट नो फकिंग शिट, ओके? आई डोंट नो एनी ऑफ दिस शिट. आई एम नॉट कभी भी तुमने अगर कभी मैंने कोई चीज़ बोली ज़िंदगी में और तुमने देख ली ना कोई अपोजिंग थ्योरी, इमेजिन अपोजिंग थ्योरी इज प्रोबेबली राइट, बिकॉज आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. एनर्जी, अपना पूरा माइंड, अपना थॉट, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लगाओ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए. क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालोगे, ये थॉट्स आते रहेंगे और ये आने भी चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी इन योर फैमिली, यू आर फेसिंग सम इश्यूज. अब ये प्रॉब्लम कोई इमेजिनरी नहीं है और ऐसी भी नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन है ना, क्या है सर? जॉब के थ्रू और बिजनेस के थ्रू, राइट? दैट वुड बी जॉब, बिजनेस. मतलब अगर एक वर्ड में बोला जाए तो अर्निंग मनी. तो अगर यहां पर भी आप कुछ ना करो और बैठ करके सिर्फ सोचते रहो, या फिर इसका ऑपोजिट करो, यानी कि बिल्कुल ही ना सोचो इसके बारे में. ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि घर में मान लो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पेरेंट्स के बीच में और किसी को भी ये सब पसंद नहीं होता है, तो उसको फेस करने की बजाय, यानी दोनों से बात करने की बजाय अपने पेरेंट्स से कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? बाहर में जाएंगे, मैं तो बाहर ही रहूंगा, घर में आऊंगा ही नहीं. तो अब आप क्या कर रहे हो? एक प्रॉब्लम से भाग रहे हो. तो प्रॉब्लम से भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, स्पेशली तब जब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता हो सकता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में लड़ाई झगड़ा होगा जिससे आप डर रहे हो. वो लड़ाई झगड़ा उससे बेटर है जो आप भाग रहे हो.
I'm not sure कितनों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। आ रहा है आपको? Yes, sir. जैसे ही आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे बैठ करके कि देखो ये जो चल रहा है इस घर में, आई एम नॉट ओके विद इट, तो हो सकता है उसकी I like how Jordan Peterson talks about this. He goes, कुछ छोटी सी चीज़ हुई which bothered you, right? कोई छोटी सी चीज़ which bothers you about your significant other या फिर किसी भी चीज़ का, but you're like fuck it, ठीक है, it's not worth a fight. But here's how he thinks about it. A small fight is much better than a bigger fight. A bigger fight is much better than having a great fight, a massive fight down in the future. A massive fight down in the future is much better than having a constant hate relationship with your significant other. A constant hate relationship is much better than killing your loved one. So जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको उसी टाइम पकड़ के फिक्स देम. तो जैसे वो लोग आपको कुछ बोलेंगे कि तुम अपना काम करो, ये हमारी बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो. At the same time, it is very important to be like, अच्छा मुझे ये चीज़ affect हुई, I want to talk about this, right? At the same time, what I've seen, what I've heard, कुछ लोगों के साथ क्या होता है यार, some people need some time. कि I cannot talk about this right now. You need to be understanding about that as well. Okay, you cannot talk about this right now. Let's talk about it tomorrow. Let's talk about it 12 hours later. I don't give a shit. So you need to be understanding with that as well. ये नहीं कि नहीं बहस क्या, मुझे तो अभी ही बात करनी है, अभी ही इस बारे में बात करनी है, because then that person will react in the phase they are in right now. If they are telling you they need time, they probably need some time. मैं पेरेंट्स को सिर्फ रिजल्ट दिखाया जा सकते हैं, बातों से तो कोई नहीं सिखा सकता ओल्डर जनरेशन को. But bro, Mank, you see, even in that comment, it's like filled with the implication that you are right about something and the parents are wrong about that particular thing. It's filled with that implication. We also need to realize that we don't know what the fuck we are doing, right? So it's an exploratory process जो कि conversations के through आता है to figure shit out. उस वक्त आपको बोलना होगा कि नहीं आपके बीच की बात नहीं है, हमारी बात है. आप और मैं अलग अलग नहीं है. कल को मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. तो आपके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फर्क पड़ता है. तो मुझे नहीं पता आप दोनों कैसे करोगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालो. आई डोंट वांट टू लिव इन दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट. से हम अंडर द कार्पेट चीजों को घुसाते रहते हैं. Sandeep Maheshwari was very happy after saying that sentence. Look at Sandeep Maheshwari. आई डोंट वांट टू लिव इन दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट. हंसी रुकी नहीं चेहरे पे. से हम अंडर द कार्पेट चीजों को घुसाते रहते हैं, कभी भी फेस नहीं करते हैं. तो भागना हुआ ये भी एक तरीके से. भाग ही तो रहे हो और लोग यही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं. Yes, sir. और मजे की बात आपको बताता हूँ. अब ये तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब मैं इंटरेस्टेड था इन सब चीज़ों में ज़्यादा, आई यूज टू थिंक, आई नॉट थिंक बट वंडर, इट वॉज ऑलवेज कन्फ्यूजिंग टू मी. आई गेट इट. Why would anyone tolerate anything of your partner though? And tolerate, I mean not speaking when what you don't feel all right. I mean disagreements in a relationship should be discussed upon, not ignored. You're completely right, but a lot of people are extremely agreeable who hate confrontation. Extremely agreeable. I was an extremely agreeable person who would hate confrontation. Now when it comes to ideas, I'm an contrarian, right? तुम मुझे बोलोगे X, मैं बोलूँगा Y, ठीक है, या फिर एक्स वाई बी सी बोलोगे, मैं बोलूँगा ABC. आई कैन डू दैट व्हेन आई नो कि हम दोनों एक रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं. वी बोथ लव ईच अदर, वी बोथ आर गुड विद ईच अदर. आई वुडंट वांट एनीथिंग बैड फॉर यू टू हैपन, यू वुडंट वांट एनीथिंग बैड फॉर मी टू हैपन, एंड वी आर हैविंग अ मैसिव डिसएग्रीमेंट. आई कैन डू दैट विद एनीवन. आई हैव बट आई एम एक्सट्रीमली एग्रीएबल. तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है कि I cannot get into a debate with be like, oh मैं तो इसकी फाड़ दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा. That's just not me. So a lot of people are extremely agreeable, so that's why they are not okay with any level of confrontation. That's not good for them. बहुत कम लोगों को आपको समझ आएगा क्योंकि अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है. जैसे एज बढ़ेगी तब समझ आएगा ये बात कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो. And imagine दो extremely agreeable लोग आपस में साथ में like then वो दोनों ऐसे जी रहे हैं, right? कि I am doing shit which I don't even like, but I'm doing it for you. The other person feels the same thing. I'm doing shit which I don't even like, but I'm doing it for you. Hating confrontation with random strangers versus hating confrontation with close family and friends. For extremely agreeable people, confrontation is confrontation. Obviously, random stranger के साथ ज़्यादा worse होगी, but even with close family and friends as well. But you have to teach yourself to get down to the fucking problem. You have to teach yourself. You have to not even teach yourself. You have to fucking force yourself. तो सोल्यूशन अपने आप में कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिसका आपको सोल्यूशन निकालना होता है. और अगर कभी लाइफ में ऐसा हो गया जैसा आप चाहते हो, यानी कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे आपका डीके शुरू हो जाता है. Dude, here's the thing, you guys.
भाई मैं पता नहीं कितने सालों से every now and then you guys know I work, right? I make videos, I do this and that. I have never negotiated ever. How does that sound? It's been fucking I don't know. It's been about 6-7 years since I've been working, right? I have never negotiated. That's how agreeable I am. आप अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हो, मरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि मेरा हमेशा एक बेस लाइन होता है. मैं आई रेदर से नो यार मैं ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मेरा एक बेस लाइन होता है कि आई नीड एटलीस्ट दिस अमाउंट फॉर दिस मच. एंड यूजुअली व्हेन आई एम ऑफर्ड वर्क आई एम यूजुअली ऑफर्ड समवेयर अराउंड दैट एनीवेज. बट आई कैन अर्न मच मोर मनी just if I start negotiating. And if I start looking for work, I don't look for work either. कि आप ग्रो करना वो अलग चीज़ है. अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, छोटी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालते चले जाओ. एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल पाओगे. फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप और बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे. फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ अपनी लाइफ के नहीं और भी लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेट करके उनकी भी लाइफ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे. तो वापस वहीं पे आते हैं जहां से आपने क्वेश्चन को शुरू किया था कि सर ऐसा कैसे हो कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो हमको याद आता रहे और जो भी बुरा है वो याद ना आए. जिस दिन ऐसा एक्चुअल में हो गया उस दिन आपकी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी. द ओनली वे टू ग्रो इन योर लाइफ इज टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लूप. इसको जितना तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो. अब हर एक का अपना एक लेवल है कि कौन कितने लेवल की प्रॉब्लम को बियर कर सकता है या उसका सामना कर सकता है और कितना पेशेंस रख सकता है उसका सॉल्यूशन निकलने तक. डॉक्टर साहब को कैसी लग रही है वीडियो? इफ डॉक्टर साहब स्टिल वाचिंग. फॉर एग्जांपल अभी आपका प्रॉब्लम बियरिंग जो लेवल है वो ये है. इससे ऊपर आगे तो आप टूट जाओगे. क्यों? क्योंकि अभी इसी लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना नहीं आता है. बट अगर इसको आपने फेस किया और इस लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो आप क्या कहोगे अपने आप से? इफ आई कैन सॉल्व दिस आई कैन सॉल्व दैट आल्सो. व्हाई? उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर और बड़ी उसका निकाला, फिर और बड़ी फिर उसका निकाला. लेकिन ये मत समझना कि ये भी कोई एंड है, क्योंकि अगर इससे बड़ी प्रॉब्लम आई तो अगर इसके आसपास हुई तो यहां तो आप झेल जाओगे. बट अगर इतनी बड़ी आ गई तो आप टूट जाओगे. तो हर एक का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है जहां पर जाकर के वो टूट जाता है. इसको कमजोरी बोलते हैं एक इंसान की. तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं करते हैं. उनकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो टूट जाते हैं. मेरी ना आई थिंक दिस इज़ अ लिटिल हिपोक्रिटिकल ऑफ मी टू से, क्योंकि मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ एंड कुछ इस सेंस में बात कर रहा हूँ. बट अभी पता नहीं क्यों अचानक से एक इंसान की when I see this guy is 20, right? I'm 26. हाँ तो यहाँ से तुम्हें पता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ. When you have to think about how old you are, you fucking you're old. So when I see this guy, मुझे अचानक से ना एक extreme sense of responsibility आ गई. So I cannot even imagine myself talking to a guy like this and giving advice. It's extremely scary for me. Like look at his face. भाई वो कितना ज़्यादा he's looking upon Sandeep Maheshwari, looking up to Sandeep Maheshwari. I'll be extremely worried giving advice. I mean, it's the easiest thing to sell your soul, they say. People who don't agree for protecting their values, I have respect for them. I think I completely agree with that. I completely do. तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी And you'll feel like I'm shifting a little bit, but I'm really not. And that's one thing which really got me off of that point of disagreeableness की तरफ जाने का, from agreeableness. That led me to become less agreeable. Here's an example. So you guys know Love, right? Most of you guys who are watching me know Love. The first time I met Love ever was Google के ऑफिस में कुछ YouTubers का कुछ था, ठीक है? Because of the comedy hunt, they had my information, so they invited me there as well. So I met Love there. I think I may have shook his hand. I think I did. Yeah. And that's about it. But Love was a big YouTuber at the time, right? जितने भी थे सारे उससे छोटे थे almost. So everyone had Love crowded the entire time. I was just sitting at my seat. Why? Because I didn't know Love and I didn't want to go there and pretend. Oh my god, I'm a big fucking fan, bro. क्या चल रहा है ये? Maybe we get to collab and do this and that. उसके कुछ महीने बाद I start working with Love, right? Out of a recommendation, right? I start working with Love, and Love literally remembered me because of that. कि मैं सोच रहा था सारे मेरे साथ आ गए हैं, ये अलग क्यों बैठा है? So maybe I was what's up Janvi, hi. So maybe I'm pointing out Love की arrogant share, but what I'm trying to do is point out that this is my line. New to your channel. All right. Welcome here. I hope the chat will be nice to you. इस प्रोसेस को शुरू नहीं करते. It will be. My chat is amazing, by the way. Your age. Okay. I'm 26. उनकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो टूट जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. ये हो गया, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए. अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोगों को, बेटे ये मत करना, ये करना चाहिए ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ये ना कर दे, वो ना कर दे. डरे हुए लोग हैं. क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं. वो खुद एक प्रॉब्लम है जो बस रोते रहते हैं बैठकर. किसी ने किसी को ब्लेम करते हैं, उंगली करते हैं.
ओके यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें अलग हैं, 2-3 चीज़ें. अनदर थिंग वी नीड टू रियलाइज इज कि भाई देर आर सम पीपल हु आर एक्सट्रीमली न्यूरोटिक एज वेल. यू नो, आई एम स्पीकिंग दिस एग्रीएबलनेस, neuroticism, these are all the big 5 personality traits. If you guys are much into Jordan Peterson, you guys know about that. Some people are extremely neurotic as well. I'm just assuming Sandeep Maheshwari seems a guy who in any kind of argument believe he knows everything. If he is that, I don't know if he is that, but if he is that, don't become an IBC, please, Janvi, don't. We will save you. If Sandeep Maheshwari is that, that's I think that's the worst thing you can be. That's the worst thing you can be. You okay? ये मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है? I'm talking out of my ass. You can be really stupid, right? कहाँ पर है मेरा हाथ? कहाँ है? रुक जाओ, मुझे देखने दो एक बार. You can be really stupid, right? Worse than that. एक सेकंड, मैं कैसे डालूँ? हाँ, worse than being really stupid. This is really stupid. You can be really stupid. Worse than that is being really stupid and thinking you're really smart. A little better than that is being smart enough but also thinking you're still stupid. Or, you know, maybe thinking you're average. I think being smart but also thinking you know everything is somewhere around here only. Did that make any fucking sense? It didn't, did it? It's not that complicated. You can be stupid, which is like, let's call it 0, right? Average. All of us are stupid, right? Worse than that can be you're stupid but you think you are extremely smart. A little better would be you're actually reasonably smart but you think you are you're smart but you think you are okay, right? I think being smart and thinking you are really smart is near being stupid. It's somewhere around the same area. I really think so. If you think you're smart, then that also means you're not learning as well. If you think you're really smart. Okay, there are so many nuances to these things. Bhais ki aankh. Here's the thing, you guys. When we talk about smart and stupid, ठीक है, we're sort of talking about IQ as well. IQ 2 तरीके का होता है. IQ होता है एक फ्लूइड IQ, एक होता है क्रिस्टलाइज्ड IQ. फ्लूइड IQ वो होता है जो कि तुम्हारी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे तुम ये एग्जाम्स वगैरह देते हो, राइट? एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह. यू कैन नॉट चेंज दैट, यू कैन नॉट. लेकिन देन देयर इज अनदर थिंग विच इज क्रिस्टलाइज्ड IQ, right? Which is filled with जो भी चीज़ें तुमने जिंदगी भर में सीखी. You can obviously be smarter with that. Okay, so you have heard enough of Sandeep Maheshwari. Do you think Sandeep acts responsible enough as an influencer? I'm a college student. What are you studying, Janvi? Don't be a part of IBC. Responsible enough as an influencer who has 30 million followers and is followed by mostly youth. That's a good fucking question. That's a good fucking question. Is he responsible enough? I think mostly he is. Yeah, IBC is for college students who wants to tell that one. I hope Jani knows about the whole Vivek Bindra or Sandeep Maheshwari controversy, and I hope she knows that this is a troll account. Science 12th standard. Oh, all right. What do you want to get into college for? I'm now just interested. तो where was I? हाँ, जो मैं संदीप महेश्वरी की मैं ये नेट पिकिंग करूँगा. You need to understand. मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार की बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. Most of what he's saying is good for average people, but that doesn't mean it's right for individuals. I'm just talking about individuals right now. मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ. मैं जानबूझ के गलतियों वाली चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. You need to understand that as well, right? For example, okay, here's how medical science works, right? This is fucking horrible, medical science, by the way. Janu, I hope you're not a medical science student. तो तुम सबने सुना होगा वो 2K, तेरी भैंस की लिखना आता नहीं, मेडिकल साइंस की बात करना है. 2K कैलोरीज, राइट? 2K kcal पर डे. तुम सबने सुनी है वो बात कि एक एवरेज बंदे को 2000 कैलोरीज लेनी होती हैं दिन में. Don't become IBC. I'm a bad person. She's not your wife anymore, I guess. So basically what they'll do is they'll survey thousands of people or whatever जो कि healthy enough हैं, जो कि एक healthy enough BMI range में है, and ask them कि तुम दिन में कितनी calories consume करते हो,
right? तो there are like thousands of people, बहुत सारे लोग हैं. So a lot of people ask कि तुम कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो दिन में, right? ये सर्वे हो रहा है thousands लोगों का जो कि reasonably fit हैं. They give their number, सबका नंबर कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है. They average that number out, वो नंबर निकलता है 2K, 2000 calories a day. तो what does science, medical science tell you? कि average इंसान के लिए 2K calories a day is good. Technically it is right, but at the same time in average में से अगर अगर तुम लोग किसी भी एक इंडिविजुअल को निकाल लेते हो, it's probably not what they take, it's probably not what's best for them anyways. So what Sandeep Maheshwari is saying is this: I am pointing out कि ये चीज़ें भी exist करती हैं. Did I make it extremely complicated? Please tell me. Or did I make it extremely simple? I have no idea. I was trying to make it simple. Did I? Whatever IQ test which I have seen online, you can perform better in those after practicing aptitude and reasoning. If this is a game of practice, then how can they determine the intelligence? Actually, जो IQ test हम लोग देखते हैं online, those are usually not very good. ज़्यादातर लोग ये अपनी लैब्स में बचा के रखते हैं जो legit IQ test होते हैं, जो कि बहुत टाइम भी ले सकते हैं. द थिंग विद द IQ टेस्ट है कि अगर तुम एक स्पेसिफिक IQ टेस्ट के लिए वो करते हो, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हो, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर एट दैट पर्टिकुलर IQ टेस्ट और एक्सट्रीमली सिमिलर IQ टेस्ट, लेकिन जो अलग अलग होते हैं यू डोंट परफॉर्म एज गुड एट दोज. सो देर इज़ नो वे दैट वी नो ऑफ. अगेन मैं सुनी बातें कर रहा हूँ, रिमेंबर गाइस, आई डोंट फकिंग नो मच, मैं अनपढ़ इंसान हूँ, डू रिमेंबर दैट. बट देर इज़ नो वे दैट वी नो ऑफ टू इंक्रीज समवंस फ्लूइड IQ. Crystallized IQ, how much you know, we can improve that. You can learn, right? You can even improve your memory with some memory techniques and all of that shit. But we don't know how to increase IQ. तो once again, जो भी मैं बात कर रहा था ये have you seen Forrest Gump? मैंने नहीं देखी यार, लाल चड्डा देखी मैंने थोड़ी बहुत, Forrest Gump नहीं देखी. मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ ये है. अगर ये कर दे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए. ऐसे लोगों की लाइफ कभी बढ़िया हो ही नहीं सकती. कुछ भी Why do you ask? तो अगर इस पूरे गेम को आप समझ पा रहे हो तो इन प्रॉब्लम से आप डरोगे नहीं. अब तो मुझे लगता है हर बार I need to bring this up. That was also edited. There was a cut there, right? Guys, you need to understand कि अगर ये बंदे edit कर रहे हैं doesn't mean कि there's some hidden dark agenda. He's making fucking videos. They're edited. That's fine. तो अगर इस पूरे गेम को आप समझ पा See, that's a clear edit. And that's fine. तो इन प्रॉब्लम से आप डरोगे नहीं. इसको फेस करोगे और फियरलेसली फेस करोगे. लेकिन उसके बाद भी कई बार आपकी प्रॉब्लम बियरिंग कैपेसिटी ये होगी, एकदम से प्रॉब्लम आएगी और बड़े लेवल की, जिसके बाद में आप अंदर से टूट रहे होगे. ये भी आपको Okay. Oh, this is so yeah. I don't want to talk about this shit because this is so pretentious, all of this. But what Sandeep Maheshwari is talking about, right? Like, there's a thing called plasticity, neuroplasticity. You must have heard about it. So Sandeep Maheshwari कुछ ऐसे कह रहा है ना कि कहाँ गया मेरा कर सका. So इस level की problem and then इस level की problem. Now, this is your brain, right? Anatomically correct brain. Any doctor who disputes that is not a real doctor, right? ऐसा दिखता है brain इंसान का. तुम इस level की problem जब solve करते हो ना, when you're forced yourself in a situation like this, because of this problem and because of the your act of solving this problem, it changes the structure of your brain a little bit, which makes you capable of handling different problems which are somewhat similar to those. Literally, as you solve problems, as you take on challenges, your brain changes. It's called plasticity. 25 साल के उम्र के बाद काफ़ी कम होती है, काफ़ी मुश्किल होती है करनी, but 25 साल से पहले it happens all the fucking time. So if you are less than 20, if you are as Janvi, if she is still watching, in 12th, if you guys are in 10th, if you guys are in school, dude, your brains are extremely plastic. अपने आप को नई से नई अलग से अलग सिचुएशंस में डालने की कोशिश करो. I find characters like Forrest Gump interesting because they have zero IQ, but they are so innocent that they see things as they really are. So one question, या फिर I question like whether IQ even is important to live a fulfilling life. यार मैं ना I sound so fucking pretentious talking about all of this, guys. Please remember मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ. Oh my God. Okay, I'm reading about this recently. मैं अभी एक book पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है A Hunter-Gatherer's Guide for the 21st Century. So it's a दो evolutionary biologist ने लिखी है book. Janvi, what's your age? Dude, she's in fucking 12th. Chill.
मुकुल को ना इतनी नफरत है कोई भी लड़की आ रहा है अगर चैट पे, तो मुकुल पूरी कोशिश करता है उसको भगाने की चैट से. सो क्या करता हाँ, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ट्रेड ऑफ. सो एवोल्यूशनरी जितनी भी चीज़ें होती है ना, देयर आर सम ट्रेड ऑफ्स टू दोज. फॉर एग्जाम्पल कोई गाय है या फिर कोई डियर है, राइट, उसके इतने बड़े सींग हैं, उसके सींग इतने बड़े क्यों नहीं है, राइट? वाई इज़ इट नॉट इवॉल्व्ड कि इतने बड़े सींग रखे इंस्टेड ऑफ इतने बड़े? इवन तो हमको देख के लग रहा है कि जो इतने बड़े, नीलेश भैया नई पांडी ढूंढ रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बी 18th इन दिस में. जानवी, योर ब्रेन इज एक्सट्रीमली प्लास्टिक. एक्सप्लोर इन योर लाइफ. Put yourself in novel situations, challenging situations. All of you guys who are under 20, under 25, do that. Please do that. Matlab, I'm over 20, right? I'm fucking, how old am I? I'm 26. 27 too. Mera brain would still be a little plastic, right? Not as plastic as your guys' brains. Hunter-gatherers, Hunter's Guide to the 21st Century. A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century, ठीक है? तो हम सोचते हैं कि हाँ, एक डियर है, मैं अपने हाथों से यूँ कर रहा हूँ, fucking paint right here. Fuck. इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना आता. Fuck. शक्तिमान. Alright, तो ये डियर है, राइट? इसके सींग इतने बड़े हैं. Now we might think कि इसके सींग इतने बड़े क्यों नहीं हो सकते? Because this will clearly help the deer. Clearly. नहीं भाई, I love girls. Please increase your female fan base. Dude, I don't have a fucking fan base. तो बिकॉज जो डियर है उसकी एक बाकी की भी बॉडी है, तो डियर के सींग इतने बड़े इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज इट विल कम एट एन एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ. डियर की जो बॉडी है, उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो उसकी बोन्स है, उन सब में से कुछ ना कुछ चीज़ें जाएंगी इन सींगों को इतना बड़ा करने के लिए, विच इज़ नॉट good for the deer to survive in the wild. So that's why for now this is the perfect size horns और जो भी कहते हैं deer can have. Deer के होते भी हैं? Deer के नहीं होते यार. What are they called? जिनके सींग होते हैं 12 सींग और whatever. You guys know what I'm talking about, right? So this is the concept of trade-offs. तो किसी का अगर so if someone is neurodivergent, someone has ADHD, someone is autistic, जो हम देखते हैं ना शोज वगैरह में कि the good doctor, ये autistic doctor है, he sees things in a different way. Those things happen in real life. But basically जो हमारा स्कूल सिस्टम है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से डिज़ाइंड है to get people to sit down and do a certain thing at a certain time. तो फॉर एग्जाम्पल जब जनरली लड़कों को ADHD डायग्नोज होता है ज़्यादा. Am I confusing you guys too much? Please let me know the moment I start confusing too much. जब लड़कों को ज़्यादा ADHD वगैरह डायग्नोज होता है तो बेसिकली क्या होता है कि they cannot sit down and focus on things like this. Hello dear. So, dude, we give them drugs so that they can sit and fucking focus. जिन लड़कों को ADHD होता है, do this, right? But नहीं, they're neurodivergent. We need to understand, we as individuals, not as a community, maybe not as the human population as a whole, but at least we as individuals need to realize कि there are trade-offs. तो अगर कोई neurodivergent है, there might be other things that they're really good at. So I'm coming to your point why SR जो Forrest Gump वाला था. That's why we see that. कितना vegan है मुकुल तू? Vegan? I don't understand that. Anyways, was that too complicated? Complicated तो नहीं, but मेरा शायद समझाने का तरीका. बता रहा हूँ. But I like what YSR was saying. So even when someone is neurodivergent, there are different things. Dr. Kate, do you ever feel curious beings are less disciplined in life? You seem like a curious guy. That is why I'm asking to you. Do you ever feel that you are good at finding new things, but you can't use that knowledge? I'll just get to it. Give me a second. I'll just complete the last one. This guy, Dr. K, this is a psychiatrist. I think his name is Alok, Indian by heritage. And US का psychiatrist है. He has a lot of good stuff on ADHD और इन सारी चीज़ों पे. If you guys want to watch that. मुझे तो भूल ही गए होगे. हर्ष भाई तेरे तो हमें भूल ही गए. तेरे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं ये बता. हाँ, so do I feel curious beings can be less disciplined? I think curious people can be disciplined. I don't think it's a rule in general. I am an extremely indisciplined person. Yeah, oh my god. Do I have to admit it now on the stream? There is a possibility, not a probability, but there's a possibility that I was a little neurodivergent, right? That's why I was never good with school. Bro, you love Sandeep so much, literally. I do, dude. I'm so fucking attracted to Sandeep Maheshwari, even as I see him sitting there right now. अभी भूख लग रही थी, मैं ये खाई है. ऐसे एग्जाम चल रहे हैं तेरे?
So there's a possibility, not a probability, that I'm a neurodivergent, at least किसी एक sense में. So that's why I never really did good at school. I don't blame school for that. But that could have, I'm not saying it did, it could have a lot to do with why I lack discipline in my life. It could have a lot to do with that. It could. I'm not placing all the blame on that. I don't even want to, that's why I never say that. I never want to put a blame on that. Oh, I probably am neurodivergent. I don't fucking know. Right? So I don't want to put blame on that. I want to take responsibility. If I'm not disciplined, I'm not disciplined. That's on me. Right? So I want to take responsibility for that. That's why I don't say that much. Like maybe that's why I'm not very disciplined. But I think I have seen people who are curious but also extremely disciplined. Indian audience isn't ready for Nilesh. अमित बढ़ाना भी अटके हैं आंसर. नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है. I actually read it today. Funny enough, coming to Mayank's comment again. Amit Bhadana for comedy and Sandeep for philosophy. Fuck yeah, dude. Amit for comedy, Sandeep for philosophy. Amit for comedy, Sandeep for philosophy. Do you come live every day? Yes, I do. Every day or at least almost every day. Dude, I'm loving ये live आना और ये सब. तुम्हें पता नहीं है पिछले महीने से. Okay, here's a secret. क्योंकि मैं ये वीडियो probably upload करूँगा. जब मैंने मूवी देखी थी ना Animal, you guys don't know about this. I literally got depressed after watching that fucking movie. Not literally got depressed, not clinically depressed, but I was going through too much shit mentally after watching that movie around all of this. Because I'm not a big fan of the movie Animal. I think the movie was alright. I think the movie was better than a lot of Bollywood movies that comes around. Wannabe, yes, that's true. I am, but who's not, right? So I was completely off by that movie. And that led me just to record some shit, and I'm trying to convert it into a fucking video. I'm never gonna say what it's really about, because I don't know. अपनी लिमिट को पुश करोगे तो वो जो फियर आपके ऊपर हावी हुआ वो कुछ देर के लिए हुआ, उसके बाद में आपने उसका Bro, see Dark Reality of Social Media Influences by Mahenjri. अभी देखता हूँ. संदीप सर के बाद देखेंगे ना यार. Like you. हाँ, I was talking about me. Aditya, how are you, buddy? Yes. Dude, I am a wannabe, but at least I know about it. ये थोड़ी सी देख रखी है. I don't know कब देखी है. I don't know किसने देखी है. But sure. Oh shit. I think मैंने ये वॉच लेटर में डाली थी शायद स्ट्रीम पे देखने के लिए. I will watch it. Just let me just complete संदीप में. सोल्यूशन निकाला, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. अब आप कहोगे कितनी भी बड़ी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम है आने दो, ऐसा बनना है लाइफ में. आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है. सर सबसे पहले चाहे कैसी भी कैटेगरी की प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते उसको फियरलेसली फेस करना होता है. और दूसरा जो प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता उसको राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू निकाला जा सकता है. चाहे आप लिख के उसको एक बार देख लो, अपने थॉट्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं उसको लिख लो, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हमें उसके बारे में फिर सोचना बंद करना चाहिए. अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है कि उसको सोचना बंद नहीं करना है. बिकॉज द मोमेंट यू से कि मैं But why stream so late night? Though I mean, doesn't it affect sleep cycle? Also, streaming early means more views. शायद पता नहीं if it means more views or not. रात को यार पता नहीं मुझे ना काम रात I work better during the nights because it's by heart, by core, I'm a writer, right? I'm a filmmaker. And बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है राइटर और फिल्ममेकर होने में. राइटिंग इज समथिंग जो इतनी ज़्यादा वो है ना, इतनी ज़्यादा पर्सनल है. I'll tell you a real story. Again, Aditya, wannabe, sure. You can say that. Because even I hear something like that, I'll also say pretentious. I'll also say wannabe. By the way, Aditya, if you're still watching, we have a fucking hat which will soon say pretentious. Don't worry. So, when तो एक दिन मैं लिख रहा था बैठ के. Writing is so fucking personal. मैं रूम में लिख रहा हूँ. I just saw my mother. I love my mother. Right? I love my mother to death. I saw her coming in the room. I got frustrated. That's how personal it is. आसान है भाई बिंद्रा, that's why he does it. That's true. It is so fucking personal. Writing is so fucking personal. That it is so fucking difficult to do writing. I don't want to get on high horse about writers. I love it to the core. I cannot explain. I cannot explain. Imagine this. दुनिया के सारे distractions हम use करते हैं to keep ourselves off of whatever goes on in our funky little heads, right? We use phones, we use internet, we use video games, we use laptops, we use every fucking thing
to keep ourselves off of what funny things goes in here. But a writer's job, a good writer, any writer who's worth their money, their job is to willingly sit down with this and stick with this and make it come out. All right, I'll stop. For Sandeep, for me, Sandeep, ये अरे दिख जाता है तो मुझे गुस्सा हो रहा था. क्यों भाई हर्ष, क्यों? आसान है विंद्रा, दैट्स व्हाई ही डज इट. दैट्स ट्रू. वैसे रात को आधे लोगों ने नीलेश की स्ट्रीम के बगल में पॉन टैब खोल रखा होगा एटलीस्ट. 7 लोग देख रहे हैं अभी. 3.5 लोगों ने फ़ोन खोल रखी है. ओके, 3 लोगों ने फ़ोन खोल रखी है. एक ने वो खोल रखा है जो लिटरेरी पॉन नहीं होती, क्या कहते हैं, एरोटिका. बिंद्रा बाई. Harsh says, miss, I don't understand that. You ever tried write drunk, edit sober? Yeah, I don't drink, so not something I'm gonna be doing. Okay, I'll give you that. You'll give me what? Okay, we are all wannabes. उसको सोचना बंद कर दूं, उतना ही वो सोच और ताकतवर होती चली जाएगी. आप बोलो कि उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, आने दो. क्या होगा, लिख दोगे, क्या होगा आपकी कोई. Have you guys ever observed sleep की टाइमिंग होती है 11 से 11:30 क्लॉक. If you miss that, then again 3 o'clock. If you miss that, then 5 to 6 a.m. I'm not sure कि ये सबके साथ होता है या मेरे साथ only. No pawn, no gain. All right. Mayank, हमारी जो बॉडी हमारे बेसिकली बॉडी में क्या होता है जो ओ माय फकिंग गॉड, हु द फक एम आई टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लेट मी जस्ट पुट ऑन द प्रिटेंशियस इंटेलेक्चुअल हैट अगेन. हाँ, सो नाउ आई कैन से इट एंड यू गाइस नो आई डोंट नो व्हाट द फक आई एम टॉकिंग अबाउट. हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग क्लॉक्स होती हैं. अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो उन क्लॉक्स को सबको सिंक में लाती हैं हर दिन. सो इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद अगर तुम सनलाइट देखते हो, राइट, सन को नहीं देखना, बट सनलाइट में तुम बाहर जाते हो, तो वो जो आइज़ के थ्रू वो लाइट हमारे माइंड में एंटर करती है, वो जिसको गोल्डन आवर कहते हैं फोटोग्राफी टर्म्स में. वो लाइट व्हाट इट डज इज इट रीसेट्स आवर एंटायर सर्केडियन क्लॉक. पूरी बॉडी की जो जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग क्लॉक्स होती हैं, दे ऑल सिंक्रोनाइज एट दैट टाइम. उसके बाद वहाँ से लेके कुछ टाइम के बाद तक जितना तुम्हारा अपनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हमारी क्लॉक स्टार्ट रनिंग डाउन एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग sleepy or not at those time. तो राइट नाउ अभी तो मैं भाई मैं सोच ही नहीं सकता. मैं स्ट्रीम बंद करूँगा, उसके बाद जाकर मैं सोचूंगा वाइट लाइट फकिंग वाइट लाइट एवरीवेयर, राइट. तो इट्स लाइक मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है कि मतलब मेरी आंखें मेरे ब्रेन को पूरा सिग्नल दे रही है कि भाई दिन हो रहा है अभी तो. 206 सुबह. ऑलराइट डूड. कोई वेल विशर होंगे, हर की लाइफ में कोई ना कोई होता है. कोई भाई होगा, बहन होगी, कोई फ्रेंड होगा, पेरेंट्स होंगे, कोई ना कोई होगा आसपास में. हर एक का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है. उनसे जाकर के बात करो. वो भी नहीं हो सकता तो किसी थेरेपिस्ट से बात करो जो प्रोफेशनल है इस तरह के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्व करने में. Here's something horrible I'll say, and I'm saying this, I'm half joking. Please know that I'm joking. I don't mean it really. Therapies are scams. Well, no, it's not a fucking scam. Of course, a lot of people need it. The thing is, what I wonder is, will there be a time कि अगर मैं therapist पे जा रहा हूँ and the therapist will go कि okay, now you're fixed, you don't need to come here anymore. I have never heard someone say that. मैंने थेरेपी नहीं ली. I have never ever heard anyone who goes in therapy say कि हाँ मेरे थेरेपिस्ट ने बोल दिया तुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है, you're good, you're fixed. If I go to a doctor, if I have cold, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर गोज कि ये दवाई ले ले तेरा कोल्ड चला जाएगा. 3 दिन बाद फिर से आ रही हूँ, मैं 3 दिन बाद आता हूँ, मेरा कोल्ड नहीं हो रहा. डॉक्टर भी लाइक you're fixed, you don't need दवाई anymore, you don't need me anymore, go back. That doesn't happen with therapy. Know that I am joking. 70% of this is a fucking thing I find funny. आइडियल सिनेरियो तो ये है कि आप खुद पेपर में लेकर के खुद सॉल्व कर सको. एंड नेवर से कि ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, बल्कि बोलो कि आने दो जितने आ रहे हैं. जैसे आप what therapist is an old uncle क्या what if therapist is an old uncle judging you? I think therapists need to do really good job जिससे देख के ऐसा ना लगे कि they are judging you. दारू पीकर दोस्त के साथ बैठ के दुनिया को गाली दे दो, वही थेरेपी है हमारे लिए. That's fair if you can express and do all of those things. फिर किसी ने रिट्रैक्ट कर लिया मैसेज, किसी ने भेज डिलीट कर दिया मैसेज, हर्ष ने करा शायद. Oh my God, मेरे ना सारे वो ट्रॉमा याद आ रहा था मुझे जो होता है ना when you're fighting someone on Instagram and someone just sends you a message and unsends that and you're like what the fuck was it? Have you tried one? Have I tried therapy? No, I haven't. आप ये बोलोगे वो थॉट्स आने बंद. समझे मेरी बात? जिस दिन आपने अपने अंदर से पूरी तरह से बोल दिया कि आने दो जितने ये वाले थॉट्स आ रहे. जैसे मान लो घर में आप अकेले हो और आपको डर लग रहा है कि
जिस बेड पे आप बैठे हो उसके नीचे भूत है और कोई हाथ निकल के आएगा You और don't उसको drink or smoke? No, I do not drink or smoke. So the more you say कि मुझे थॉट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप डर रहे हो ना, कि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में भूत है। उस भूत के सच को देख लो कि वो झूठ है, खत्म। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट, अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, अ थॉट। ये जो इश्यूज, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द पास्ट व्हिच इज अगेन अ थॉट, नॉट अ रियलिटी व्हिच इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका सॉल्यूशन है, पास्ट में जो हो चुका है उसका क्या सॉल्यूशन है? सिर्फ प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में वैसा होने की जैसा आप चाहते हो, बस यही तो आपके हाथ में है, और तो कुछ है नहीं हाथ में। अगर इस तरह से आप एक्चुअली जी पाओ जो मैं कह रहा हूं, यानी फोकस अपना कहां ले आओ, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। क्या उस Sandeep Bashari is literally quoting stoicism here. And I know Sandeep Bashari knows about it. He's literally quoting stoicism. Great. I think it's good not to smoke or drink. में कितना भी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो, कितना भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना आना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, एम्ब्रेस इट, फेस इट। यही आपको स्ट्रांग बनाएगा फ्यूचर में। संदीप मशहूर इज लिटरली सेइंग स्टोइसिज्म। जिन लोगों को स्टोइसिज्म का कोर आइडिया नहीं है, मैं बहुत बार सेम चीज़ बोलता हूँ स्टोइसिज्म के बारे में। इट्स लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। एक चीज़ें हैं जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल कर सकते हो, पुट देम ऑल इन दिस क्वाड्रेंट, एक लाइन खींचो, एंड देयर आर थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ लुकिंग एट दिस थिंग एंड जस्ट टेकिंग इट इन, इट्स फाइन। जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स फाइन। आई थिंक this will be better. So there are two types of things in the world. Things you can control, right? And things you can't control. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म। तो दो तरीके की चीज़ें कांट में सब है। उसने मेरे बारे में क्या बोला, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, सोच रही होगी, व्हाई डिड ही डू दैट, आगे कल आई डोंट नो हाउ शील रिएक्ट और व्हाटएवर द फक इट इज़, राइट, व्हाटएवर द फक इट इज़। जितनी भी चीज़ें हैं कांट में, इफ़ यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन द सेंस यू जस्ट एक्सेप्ट इट ऑल एज इट इज़ what it is, it's okay. So basically you stop trying to control what you cannot control anyway. जिस चीज़ को तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते उसको कंट्रोल करने की कोशिश कम कर दो, and you only focus on things which you can control. And the Stoics claims there are only two things which you can control, which is your own thoughts and your own actions. Nothing else in the world you can control. So if you just focus on these things, accept all of this as the nature's will, God's will, whatever you want to call it, accept all of this, you'll live a much stress-free life than otherwise. So Sandeep Bashari was literally speaking about stoicism there. भूत नहीं तो भगवान नहीं, विवेक नहीं तो संदीप नहीं। जो मैंने बोला वो देखो, हर्ष नो पेन नो गेन नाइट। यार उसके बाद हर्ष तेरा कमेंट नहीं आया, बोनस वाले के बाद कोई चैट नहीं आया। वर यू अ साइंस स्टूडेंट? नो, आई वॉज अ हॉरिबल स्टूडेंट। As I was growing up, I have dogs. I keep dogs with me. So I got very interested in dog psychology to understand dogs. And that was the first book I ever read in my entire life. पूरी book जो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद से my interest started growing in psychology and a little bit in philosophy. And उसके बाद से I also realized I want to be a filmmaker / writer. तो मेरी पूरी दुनिया ही इन चीज़ों में है बस। और accepting that you can't control what people think of you versus examining your own needs of why you even need others' approval. Is the latter method a Stoic idea? I think it's much more effective. बहुत सारे वो आ गए कमेंट्स आ गए। Accepting that you can't control what people think of you versus examining your own need of why do you even is the latter method a Stoic idea? Yes, a latter method is a Stoic idea, and yes, it is probably much more effective. क्योंकि again you are focusing on something which you can control. It's coming within your thoughts, right? एक दिन सबने मर जाना है, 30-40 साल कुछ भी करो, कोई स्वर्ग नर्क भगवान भूत नहीं होगा भी तो किसी को पता नहीं। I'll come back to that Mayank. अरे वो वीडियो डार्क रियलिटी, हाँ वो वीडियो देखता हूँ। जान मी फाइंड समथिंग फनी। आदित्य, सो नाउ योर कंटेंट विल बी फिलोसफिकल नाउ? Usually I'm interested in writing. Psychology, philosophy comes along with that. तो जो stream वगैरह मैं कर रहा हूँ, it is related to that anyways. Vlogs कब डाल रहा है मैं? यार एक वीडियो डाल रहा हूँ, hopefully by this month मैं वो वीडियो डाल दूँगा। It's not exactly a vlog. Sorry भाई विधान। Alright, dark reality. यार श्वेताब भाई नहीं देखने दोगे तुम मुझे। Prologue. Oh dude, you see, you already know it's a well written video. It's starting with prologue, right?
कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विस तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। एज एन That was the weirdest reply. That's what तू कितना पैसा कमाना चाहता है कि 4 लोग कहें तेरे पास 1000 करोड़ रुपए हैं. How about 1000 करोड़ कमाना चाहता हूँ. Alright. इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है? इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब तक जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है. बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल. छोटी सी उम्र. None of you guys know that, right? छोटी सी उम्र का वधू करके कुछ था एक. नीलेश भाई एक गाना भी कर लो आप, बढ़िया लिरिक्स एंड प्रोडक्शन. यार इन इन्फ्लुएंसर्स के पास हर वो चीज जो एक आम आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज जो एक आम आदमी के लिए डिजायरेबल होती है. इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं. और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं यार क्या जिंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है यार, जिंदगी हो तो ऐसी, कितनी कम उम्र है, कितना पैसा कमा रहा है. बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रियलिटी में ऐसे ही हैं या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं? The sad thing is a lot of the influencers are living in delusion themselves. हम सब तो जी रहे हैं वो बात अलग है, बट ये influencers बेचारे खुद भी delusion में जी रहे हैं. The other thing is, ये मुझे पता नहीं किसने बोला था एक दिन कि हम लोग डॉक्टर बनने की कोशिश करते रह जाते हैं एंड लोग यूट्यूब वीडियोस बना के इतना पैसा कमा लेते हैं. बट कहाँ गया, जैसे अभी वो बोल रहा था अश्नीर ग्रोवर, राइट? मैंने इन्फ्लुएंसिंग से इतना पैसा कमाया है बिकॉज सी कि मैं 2 पिरामिड्स बना रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा समझ जाएंगे. भाई अगर तुम लड़की होते तो इंस्टाग्राम पर छोटे कपड़े पहनकर नाचते फॉलोअर्स के लिए. अगर मैं लड़की होता विद द माइंड सेट आई हैव राइट नाउ, नहीं. नीलेश, बट डू आई थिंक इट इज़ रॉन्ग फॉर एनी गर्ल टू डू दैट? नो, नॉट एट ऑल. गेट योर मनी. डॉक्टर बनना आसान है. तो हियर्स द थिंग, कहाँ गया मेरा कर्सर? इसमें कर्सर इतना छोटा हो रहा था दिखता ही नहीं है. ओके, देयर इट इज. तो मोस्ट पीपल आर हेयर, राइट? मोस्ट पीपल आर हेयर राइट नाउ. आवर स्ट्रीम इज एग्जैक्टली हेयर. अगर हम ये वी आर सीइंग एज दिस एज द कंटेंट हायरार्की, ठीक है? दिस इज एनी अदर हायरार्की, ठीक है? और दिस एक्सिस इज मनी, फक, ठीक है? दिस एक्सिस इज पॉपुलेशन, पॉपेन, राइट? तो ज़्यादातर लोग कम से कम पैसा कमाते हैं, राइट? उसके बाद कम लोग थोड़ा और पैसा कमाते हैं, फिर राइट, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एंड देन देयर इज दिस पीक जहाँ पर बहुत कम लोग, चाहे वो एल्विश यादव हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हो गए, चाहे वो अश्नीर ग्रोवर हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं. बट इशू इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में इशू ये है, ये जो बहुत कम लोग हैं ना, इनको पूरी दुनिया देखती है. तो फॉर देम, जो पूरी दुनिया बाहर से देख रही है, जो कि ज़्यादातर लोग हैं, उनके लिए दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, right? Which is not exactly true because on average this is the reality of being an influencer, right? But most people don't see them because again they are average influencers. अगर तुम अश्नीर ग्रोवर ले लो तो अश्नीर ग्रोवर एज एन एंटरप्रेन्योर वुड बी समवेयर अराउंड हेयर, बट एज एन इन्फ्लुएंसर ही वाज समवेयर अराउंड हेयर, तो ऑफ कोर्स ही मेड मोर मनी, राइट? लेकिन if as an entrepreneur he was here, he would have made much more money. Mark Zuckerberg made much more money than Ashneer Grover did as an influencer plus as an entrepreneur, right? Does that make sense? Does it? डॉक्टर बनना आसान है. नीलेश भाई की तरह अंडररेटेड होना नहीं आसान नहीं है. अरे मैं कहाँ अंडररेटेड हूँ? यू आर सो टैलेंटेड ब्रो. आई फील सो सॉरी दैट यू डोंट गेट व्यूअर्स सो एज मच यू डिजर्व. अरे यार, आई डोंट थिंक आई डिजर्व एनी मोर यार. आई ऑनेस्टली डोंट. I'm glad that you feel that way. I think that's the interesting thing about YouTube. It's fair. You know, people want to see what they want to see as long as it gets recommended to them. And if more people wants to watch something, more people get those recommendations. So I think YouTube is extremely fair. So that's why I don't think I deserve more than what I have right now. And if I have more in the future, then I probably deserve more in the future based on what I'm doing right now. Uski wajah se. Does that make sense? Does it? Or I hope this made sense as well, by the way. 2,63,53,200 रुपए की चोरी करी है ये यूके कपल. Plus, most influencers who sell courses like about how much they lie, they literally rent a private jet on rent click pictures. Yes, that happens. But again, you are going into the course industry. ये तो I think this guy is talking about influencers as a whole. Oh, dude, I love it, man. इस बंदे ने seems like he made a well video. He has not a lot of subscribers, but got a lot of views. That's great, man. Meanwhile,
एक CR IBC अर्निंग 10 लाख में, यू डिजर्व. ओके. अश्ली सिंह और सोफी ब्रोई ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए इन लोगों ने अपने ही जिम में 18 लोगों के लॉकर से चोरी करी और बाद में चोरी पकड़ी गई है. अभी तो इस बंदे को 3 साल की सजा हुई है और इस लेडी को 2 साल की सजा हुई है. लेकिन ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते तो वहां पर ये लैविश लाइफस्टाइल दिखाते थे, दुबई ट्रिप्स दिखाते थे. बेसिकली वो सब ये लोग चोरी के पैसे से करते थे. सोशल मीडिया के ऊपर लोग लैविश दिखना चाहते हैं. जैसे प्राइवेट जेट स्टूडियो करके मॉस्को बेस्ड एक कंपनी है जो कि प्राइवेट जेट स्टूडियो का फेक फोटोशूट प्रोवाइड करती है और ना जाने कितने लोग इनसे आकर के फोटोशूट कराते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं. मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें एक प्रमोशनल आर्टिकल था जिसका टाइटल ही था, हेडलाइन था, वांट टू इंप्रेस योर फॉलोअर्स. और सिर्फ 15,000 रुपए में आप अपने फॉलोअर को इंप्रेस कर सकते हो ऐसे स्टूडियो बुक करके. अभी इंडिया में भी दिल्ली जेट स्क्वायर करके एक कंपनी है जो कि दिल्ली बेस्ड है और उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है और ना जाने कितनी मॉडल्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो इसी में जाकर के फोटोशूट करा रही हैं. लोगों को लग रहा है भाई प्राइवेट जेट में ट्रैवल हो रहा है. इट्स ऑल द गेम ऑफ शो ऑफ. यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है. जैसे YouTube के ऊपर एक व्लॉगर है जिनका चैनल का नाम है YPM व्लॉग्स और उनके चैनल के ऊपर ऑडी, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी ये सब तो उनके हाथ में रहती है, जिधर मन करेगा उधर निकाल देंगे. ऐसे है. मैंने जब रिसर्च करा था मैं वीडियो का तो मैं उनके एक इंटरव्यू तक पहुंचा और इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ रही थी बड़ी बड़ी कि भारत का सबसे अमीर बच्चा. और मैं बहुत डर गया. मैं कहा यार भारत का सबसे अमीर बच्चा. तो मैं सोचा मैं गूगल पे गया यार, तो मतलब ये भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो वहां तो नहीं आया कि YPM व्लॉग्स भारत के सबसे अमीर बच्चा है. तो मैं फिर इंटरव्यू लेने वाले की डिटेल में गया और उसका नंबर निकाला मैंने. डिस्क्रिप्शन में मुझे नंबर मिला और मैंने उसी बंदे को कॉल किया. अब मेरा ये कॉल वाला मैं वीडियो लगा रहा हूं और आप सुनो. कॉल जाएगा. हेलो जी, मोहम्मद रफी जी से बात हो रही है. आपका चैनल है YouTube पर हेडलाइन लाइव. मोहम्मद रफी? Did you say Mohammed Rafi? I didn't know this video mentions private jet. Dude, you're a fucking astrologer. जी. मैंने आपका चैनल देखा, बहुत अच्छा चैनल है. और एक कोई यूट्यूबर थे YPM व्लॉग्स, उनका आपने इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था. हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दे दूँ कि मतलब मैं क्या क्या अभी तक अचीव किया हूँ, तो क्या चार्जेस होंगे? जैसा ये इसका बनाया वैसे ही करना है ना. आमतौर पर तो वैसे हम लोग 5,000 के आसपास लेते हैं. अच्छा. हाँ, लेकिन जैसा भी आएगा तो कर लेंगे. तो थोड़ा आपको जैसे उसमें ये बोलना रहेगा मेरे बारे में कि मैं मतलब अपने शहर में, जैसे मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, तो लखनऊ का मैं सबसे बड़ा मतलब ब्लॉगर हूँ. ठीक है, तो बोल देंगे ना मतलब ये चीज़. अरे हाँ, वो सब चीजें हो जाएगी इसमें. मतलब उसमें आपको ये चीज़ लिखना रहेगा कि लखनऊ के सबसे बड़े ब्लॉगर और ये सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं. ठीक है, हो जाएगा ना? Thank you. This is why when I was doing a podcast, I was never willing to take... Dude, we had a small podcast, right? We also got opportunities to take money from people to get them on the podcast. I never wanted to do that. Because of shit like this. Thank you. मैं आपसे contact करता हूँ. And especially, भाई इतना छोटा podcast हमारा, I don't know why a small politician wanted to come on. And, they wouldn't come on without paying us. भाई एक टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए. क्या खुशी तुम्हारी जो लाइफस्टाइल दिखा रही है इंस्टा पर वो फेक है या रियल? ऑनेस्टली आई नो दिस क्वेश्चन विल कम टू मी वंस सूनर और लेटर. दैट्स व्हाई आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट, completely away from that. Whenever I talk to Khushi, I talk to her about her personal life. We never discuss her professional life because she knows I'm not a fan of course industry, so we keep that separate. So yeah. So this is my reasoning, because I want to be honest at the same time, so I can keep myself away from it and be honest to you guys or to anyone who I'm talking to as well. गेम ऑफ शो ऑफ. यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है. अगर आप ध्यान दो तो मैंने इंटरव्यू लेने वाले से पूछा ऐसे ही संदीप एंड विवेक की फिक्सिंग हुई थी. नहीं, आई डोंट थिंक सो. दोनों को हाइप मिल गई कि देखो मैं लखनऊ का एक बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ और तुम्हें बोलना है कि मैं लखनऊ का सबसे अमीर ब्लॉगर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है. तुम्हें ये बात बोलनी है. कितना लोगे? बोला 5,000 रुपये. बस 5,000 रुपये में काम हो जाएगा. ये है सोशल मीडिया की रियलिटी. मैं आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाकर के बाकी वन मोर थिंग टू ऐड अबाउट द खुशी थिंग, बिकॉज पैसे की बात तो एनीवन हु इज इवन नॉट इनटू दैट इंडस्ट्री, राइट, जो मेरे जनरल फ्रेंड्स भी हैं, लाइक आई डोंट नो हाउ मच मनी लव हैज, आई डोंट नो हाउ मच मनी दक्ष हैज, आई डोंट वी डोंट डिस्कस दोस थिंग्स एनीवेज. दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुम देख रहे हो, अब तुम सोचो कि जो बच्चे ये YPM वाले की उम्र के बराबर के हैं या YPM वाले से बड़े हैं, उनके दिमाग में क्या परसेप्शन बनता होगा जब वो ऐसे इंटरव्यूज को देखते होंगे. यार ये इतना पैसा कमा रहा है, बताओ हम तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं. यार मेरी उम्र 24 साल हो गई है, मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं, यार मेरे पास तो भाई कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, ये तो भाई भारत का सबसे अमीर बच्चा बन गया, मेरे पास कुछ है नहीं. देखो इतना ज्यादा लोग डीप डाउन नहीं जाते हैं जितना मैं गया हूं. नॉर्मली लोग ऐसी वीडियोस देखकर एक परसेप्शन बना लेते हैं और खुद की सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हैं. देखो ऐसे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, बहुत कुछ इंटरनेट पे फेक है. सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, सब कुछ पेड होता है. 10-20 हजार रुपए में आप मैं अपनी गर्दन स्ट्रेच कर रहा था जस्ट अभी मैंने देख लिया हाउ इट वाज लुकिंग. शिट, आई एम सॉरी गाइस. कुछ करा सकते हो, किसी के भी मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो. Who is Khushi? She's a friend of mine. I used to work on a YouTube channel, Love Rudraksh, and those guys are friends of mine. आज की सच्चाई ये देखो, कितनी खूबसूरत जगह है बाली. यहाँ पर ये लड़की घूम रही है, अच्छी फोटोज खिंचा रही है. वैसे तो देखा जाए इंडोनेशिया में बाली बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए. ये लगा ना आपको, बट ये एक फोटोशूट है जो कि नटालिया टेलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने कराया था ITI के स्टूडियो में जाकर के, और लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो भाई मतलब बाली पहुंच गई. उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि तुम हर उस चीज पे बिलीव मत करो जो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो. यहाँ पर कुछ भी फेक किया जा सकता है.
2,25,000 करोड़ का मार्केट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में। इंस्टाग्राम शुरू से एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन था और जैसे जैसे ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी और फिल्टर्स और फैशन की दुनिया बढ़ी, लोगों का रियलिटी से नाता टूट गया और लोगों को फिल्टर्स में ही रहना पसंद है। इंस्टाग्राम की जितनी भी ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, उनका एक ही गोल होता है, फिटनेस की आड़ में परफेक्शन को सेल आउट करना। 24,000 करोड़ इंडियन रुपीस में नेटवर्थ है किम कार्दाशियन फैमिली की, जो कि एक बहुत बड़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है और पूरी फैमिली की अगर क्यूमुलेटिव इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखा जाए मिला करके तो वो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। काइली जेनर, केंडल जेनर, किम कार्दाशियन, कोली कार्दाशियन, ये सब एक This is a well-made video. ही फैमिली की हैं और इन्होंने एक कल्ट बनाया हुआ है ब्यूटी और फैशन के नाम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि किम कार्दाशियन जो कि इस फैमिली की सबसे पॉपुलर मेंबर है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बट इम्प्लांट्स, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, उसके बाद में फेस फैट ट्रांसफर, ये सारी सर्जरीज किम कार्दाशियन ने अपने ऊपर करवा रखी है और उसी का एक ब्यूटी ब्रांड है KKW, जिसकी वजह से आज वो इतनी अमीर है। काइली जेनर इन्होंने अपने Even fucking I think Kylie Jenner, इनमें से किसी एक ने ये बोला था, it is so difficult to get just for our bodies. Like, hold on. After making like millions, if not billions, of little girls insecure about theirs after having all of those surgeries and making millions and millions of little girls insecure about their own bodies, you don't get to come and comment about that shit. You made this whole reality. फेस, बॉडी, लिप्स, कहां कहां सर्जरी करवा की, अगर आप इनकी पुरानी फोटोज देखो, आपकी फोटोज देखो, और इनका खुद का भी ब्यूटी ब्रांड है, क्या है, काइली कॉस्मेटिक्स। कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहां से, क्या कर रही है, खुद की बॉडी को पहले परफेक्शनिस्ट बना रही है सर्जरीज करवा करके, उसके बाद में खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर रही है और आपको परफेक्शन के नाम पे ब्यूटी सेल आउट कर रही है। ये फोटो देखो, ये दोनों अलग अलग देवियों की फोटो नहीं है, ये एक ही देवी है। इनका नाम है क्लोई कार्दाशियन, इसी किम कार्दाशियन फैमिली के मेंबर हैं और इनकी फोटो वायरल हुई थी #real वर्सेस रियल में। और यहां पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये लोग एग्जैगरेट करती हैं अपनी बॉडी को और कैसा दिखाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और कैसी होती है रियल लाइफ में। ऐसे बहुत सारे फोटोज आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जब आप विदाउट मेकअप लिखोगे किम कार्दाशियन फैमिली का, और ये सारे अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड निकाले हुए हैं और इतना सारा पैसा छाप रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के नाम पर, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज को सेल आउट करते हैं आपको। अनोमली बाय प्रियंका चोपड़ा, स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी, के ब्यूटी बाय कैटरीना कैफ, इन सब के भी ब्यूटी ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं और ये सब भी आपको परफेक्शन बेच रहे हैं। अगर आप इनके भी बिना मेकअप Even fucking Thor, क्या नाम है उसका, Chris Hemsworth, he was selling a fitness course or app or whatever. He was I think Shweta was one of the first influencer who called out YouTubers/influencers fake lifestyle. I respect him a lot for it. That's good for him. क्या कह रहा था मैं? हाँ, Chris Hemsworth selling a fucking bodybuilding course. He shouldn't be doing that. He's of course juiced up. He's of course has had a lot of steroids. So अगर Chris Hemsworth किसी फिटनेस regime को, किसी फिटनेस रूटीन को अगर प्रमोट कर रहा है ना, so without saying it, he's also saying कि ऐसे रूटीन करके तुम लोगों को मेरी जैसे बॉडी हो सकती है, which is not true because you have taken a lot of steroids and you have a lot of money to do that all day. So same goes for them. वाली फोटोज जाकर इंटरनेट पर देखोगे तो आपको वहां भी सच्चाई मिलेगी। और ये लोग तो बहुत टॉप इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग कौन सी सर्जरी नहीं करवा सकते हैं। इनका लाइफस्टाइल, इनके पास में जो इनकी डाइट है, इनके जो ट्रेनर्स हैं, इनके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे हैं, और इन सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद द कैमरा क्वालिटी विच दे हैव, द फोटोशॉप एडिटर्स विच दे हैव, उन सारी चीजों को जब आप ऐड ऑन करोगे तो इनका फोटो तो भाई आएगा ही परफेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर, और फिर उस फोटो को देख करके जब आप इनसे इंस्पिरेशन लोगे तो भाई फिर आपका क्या होगा ये ऊपर वाला ही बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। 2021 की स्टडी में पता चला जिसमें 90% जो वुमेन्स थी वो प्रेशर फील कर रही थी अपनी परफेक्ट फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए, जो भी ऑलरेडी फिल्टर में थी, फोटोशॉप थी, लेकिन उनको बहुत प्रेशर फील हो रहा था। इसी में 75% वुमेन्स ने ये एडमिट किया कि वो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हैं ताकि जो उन्होंने अपने दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखा है, कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड, किम कार्दाशियन वाला, क्लोई कार्दाशियन वाला, काइली जेनर वाला, प्रियंका चोपड़ा वाला, सनी लियोनी वाला, कैटरीना कैफ वाला, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड से उनकी फोटोज मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए वो फोटो अपलोड नहीं कर रही हैं। और 60% वुमेन्स ने बताया कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी फील करती हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो उन्होंने अपनी ऑनलाइन इमेज बनाई है अपने दिमाग में वो मेंटेन नहीं कर पा रही। तो जितने भी ब्यूटी you also need to understand this thing. This is something which I could be completely wrong on this, but I think this separates boys and girls a lot. शुरू से for guys to attract girls, they could have done a lot of things except for working on their body. In fact, अगर तुम देखोगे तो लड़कों की ज़्यादा बॉडी होना was usually a byproduct of them being extremely useful in the world. It could be somewhat true for females as well. Lekin, however, mostly in modern times, and now it has turned out to be, this has been the way for a very long time how females attract guys, because men are generally much more visual than women are. So women feel a lot of pressure on them from themselves, from society, from other women, from other men, on how they look. As guys, it is very difficult to even imagine the pressure they feel on their looks. Dude, I couldn't. Look at me fucking right now. Oh, मेरी life चल रही है ना? हाँ. Look at me fucking right now. Dude, I don't give a shit. I'm balding, by the way. I don't give a shit. I really don't. A lot of guys care about balding. A lot of guys also don't. But when it comes to females, the look issues, the effect how they are perceived in the world can have on their psychology is huge. ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बेसिकली। I just changed my name from Yuvraj, what's up?
ये जो भी Finally, लाइफ good दिखा to रहे हैं, know. जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप दिखा रहे हैं आपको, सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल्थ दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फेक होता है, बिकॉज बैकएंड आप नहीं देख रहे हो कि उनके बिजनेस कितने स्ट्रांग है, उन्होंने कैसे सेटअप बना रखा है और कैसे आपको वो परफेक्शनिज्म के नाम पर इनसिक्योरिटीज को बेच रहे हैं। एक काम करो, इंस्टाग्राम की फीड खोलो, तुम्हें हर कोई हंसता मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सारा रोमांस उनको इंस्टाग्राम पे याद आ रहा है, उसके बाद में आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी वेल्थ है लोगों के पास में, यही सब देखने को मिलेगा। तुम्हें तो देखकर लगेगा कि दुनिया में जितने सबकी जिंदगी मस्त चल रही है, बस तुम्ही देखो जिसकी जिंदगी झंड है, बट दैट्स नॉट द केस भाई। तुम्हें क्या लगता है ये सारे इन्फ्लुएंसर्स खुश हैं? चलो एक इन्फ्लुएंसर मैं दिखाता हूं और देखो कितनी खुश है, क्या लाइफ है यार, वैन लाइफ, दुनिया घूमो, व्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, ब्रांड डील करो, क्या है भाई, पैसा ही पैसा। यही थी लाइफ ली की, लेकिन 2021 में ली ने डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण सुसाइड कर ली ट्रेन के सामने कूद करके। देखो ऑनलाइन वाली दुनिया में ली की लाइफ परफेक्ट थी, बट ली की लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में पता चलता है मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज रियल एज फिजिकल हेल्थ एंड दैट इलनेस कैन स्ट्राइक एनीवन नो मैटर हाउ अनलाइकली दे मे सीम। देखो भैया इनके पास क्या नहीं था, बहुत सारी फॉलोइंग, बहुत सारा पैसा, लेविश लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, सब कुछ तो था, यही तो आप चाहते हो, यही से तो आप इन्फ्लुएंस होते हो। लेकिन अपने दिमाग में वो किस चीज से गुजर रही थी इसका कोई अंदाजा नहीं। हमारे इंडिया में उज्जैन का रहने वाला 16 साल का प्रियांशु यादव, उसने एक फीमेल रोल में एक वीडियो क्या बना दी, उसको लोगों ने इतना भयंकर ट्रोल किया कि वो ट्रोल को सह नहीं पाया और डिप्रेशन और एंजाइटी में उसने सुसाइड कर ली। क्लास 10th का बच्चा था, किसने जान ले ली? सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने। कभी कभार ऐसा मन करता है जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। कैरी मिनाटी ने भी यही बोला कि उनका भी मन करता है कभी-कभी अजय नागर वाले कैरेक्टर में आने का। तो कहने का मतलब हर क्रिएटर मेंटल किस स्टेट में रहता है आपको कोई अंदाजा नहीं है। रिया जैन जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर है और उन्होंने बताया कि कितना मुश्किल होता है उनके लिए मेंटली। क्या हाल है यो डॉस्क? बढ़िया, आई होप यू आर गुड एज वेल। डॉस्क के ऑस्क बार-बार जो कि एक लेविश लाइफस्टाइल वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा चुकी हैं, उनका इतना सारा ट्रैवल, इतना सारा घूमना फिरना, बार-बार इस चीज को सोच करके वो मेंटली बहुत ज्यादा एंशियस रहती हैं कि मुझे उसको मेंटेन करना है जो ऑनलाइन इमेज मैंने ऑनलाइन क्रिएट करी है। Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know if everybody minded. Oh, you take a selfie, you make a joke and you put it out. It's just that. It's not just डॉली that. सिंह जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी यही बताया कि कितना मुश्किल होता है अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना। भरे पड़े हैं एग्जांपल्स, आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देख लो वो आपको दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, उनके दिमाग में कुछ और चलता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। लीला रघुवंशी करके एक इन्फ्लुएंसर थी, उसने सुसाइड किया। अजमल शरीफ करके एक इन्फ्लुएंसर था, उसने सुसाइड किया। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। और क्यों ये लोग सुसाइड करते हैं? बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कोई और ही मेंटल बैटल चल रही होती है। The like button is more than just a feature. It's a psychological trigger. Every like and comments we receive on social media activates the brain reward system. जहाँ से हमें मिलता है डोपामिन। और आजकल तो सारा गेम है नंबर्स का। जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा ब्रांड डील, जितना ज्यादा ब्रांड डील उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पैसा कमाने का एक जेन्युइन तरीका है और ये गलत भी नहीं है। बट द थिंग इज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहाँ पर जब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जोड़ देते हैं नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज के साथ में। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जिसमें पता चला कैसे नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज एक इन्फ्लुएंसर के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। अरे मैंने तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है जो कि एक जेन्युइन फोटो, अच्छी फोटो को भी अच्छी फोटो नहीं मानेंगे अगर उसमें नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज कम है। इंस्टेड अगर कोई खराब फोटो है। Janhvi Kapoor also had breast implants and butt enhancement. I mean, it's fine if you really want to do that. I just hope you're not trying to. Okay, it's gonna sound horrible. To fulfill yourself with that, I'm trying to find the best way. I don't want to say something which would imply something else in this context. But if you're, it's fine if you want to do that, as long as you don't want to. Like, for example, I'm losing my hair. I can get hair transplant, right? पहली बात तो I don't care for it. I'm trying to think. Okay. If I felt okay, I need this, I need hair to feel good about myself, I wouldn't go for the hair transplant. If I felt, fuck it, I don't care much anyways, I can get it done, I cannot get it done, but I think it would be better to have hair than not to have hair, I would probably go for the hair transplant. But if I was like, I completely don't give a shit, then I'm here. So, see, there are 3 levels. First is, oh fuck, I need hair. Second is, it's okay if I have them, if I don't have them, it's fine. Third is, fuck it, they're going, let them go, who gives a shit, right? I'm trying to find the distinction between the second and the third. राइट अगर मैं यहाँ पर होता आई वुड डेफिनेटली नॉट गेट अ ट्रांसप्लांट. अगर मैं यहाँ पर होता आई कैन सी इफ आई गेट अ गुड इनफ रीजन आई कैन सी व्हाई आई वुड गो एंड गेट इफ आई हैड अ गुड इनफ रीजन. बट आई फील लाइक आई एम हियर इफ देयर आई डोंट गिव अ शिट. Bro, but it's fine because girls gain attention and views by it and unnecessary spoil the boys. It's a double-edged sword. Boys are not the only ones. See, boys are not the fucking victims. That's a difficult argument to make. Boys are the fucking victims. आई होप आवाज़ नहीं आई होगी, इतनी बड़ी डकार मारी है ना मैंने. साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन है. आई डोंट लाइक देयर कल्चर. देयर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इज सो हाई, गर्ल्स गेट जॉब्स एज पर देयर ब्यूटी स्टैंडर्ड. हाँ, आई डोंट लाइक दैट ईदर. हाउ डू यू मीन अननेसेसरीली स्पॉइल द बॉयज? हर्ष, उस पे नंबर व्यूज एंड लाइक ज्यादा है तो उनकी नजर में वही. हर्ष ना मेरे मन हर्ष के साथ ना बड़ी ही रिस्पॉन्सिबली बात करना मुझे फील होता है, क्योंकि हर्ष इज वेरी यंग, तो फील लाइक आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल टॉकिंग टू हर्ष. आज के टाइम में इसी चीज का फायदा उठाती हैं कंपनियां और एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है नंबर ऑफ लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स बेचने. जैसे क्लब इंडिया की रिपोर्ट में पता चला, ओवर हाफ ऑफ ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया हैव मोर देन 60% इनएक्टिव, नॉन क्रेडिबल और फेक फॉलोअर्स. 60% से ज्यादा फेक फॉलोअर. सोचो, देखो इनको कौन नहीं जानता.
I get a message every week कि you want to get likes, you want to get this, you want to get that. लेकिन उसके बावजूद भी मेरी following is much more than my likes, views and comments on Instagram. Reason being because I used to have a YouTube channel which was doing well at the time. उसके बाद से dude I had like 10K followers on Instagram, अभी मेरे 4.5 हैं. बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है और एक रिसर्च में पता चला एरियाना ग्रैंडे के पास में 70 मिलियन से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स, सिंगर्स नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ कमेंट्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स खरीदते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. हमारे इंडिया के मशहूर बॉलीवुड रैपर बादशाह ने 2020 के अंदर कन्फेस किया कि उन्होंने 72 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्चा किया अपने एक सॉन्ग के ऊपर करोड़ में व्यूज लेने के लिए. बेसिकली सोशल वैलिडेशन की खदान है सोशल मीडिया, जहां पर सारे सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं. ऑल्सो ऐसा करने से इन्फ्लुएंसर अपनी सेल्फ एस्टीम को कम करने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. जैसे बहुत सारी फीमेल मॉडल्स होती हैं और वो सोशल मीडिया पर नॉर्मली कंटेंट बनाती हैं. धीरे-धीरे जब वो अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ वाह भाई साहब, मेरे लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल नहीं यार. यू आर यंग. अब मुझे जैसे युवराज का आई डोंट नो हाउ यंग युवराज इज, ठीक है, बट जैसे मैं हर्ष को डायरेक्टली एंगेज करने लगता हूँ हर्ष के साथ किसी बात में, इट्स लाइक ही इज़ वेरी यंग, आई नीड टू बी केयरफुल. उस टाइम के व्लॉग्स बढ़िया थे. थैंक यू मैम, थैंक यू. इतना ज्यादा जोर देती हैं कि अगर उनके फॉलोअर उनको बोल दें कि वी नीड योर ओनली फैन तो वो बना भी देती हैं. फैमिली व्लॉगर्स आर द बेस्ट एग्जांपल जिसमें वो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं. ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका रियलिटी से कोई Yeah, this is the reason I stopped vlogging, guys. 2016-17 में मैंने vlog करा. This is the reason. I just don't like them anymore. I don't know ये वो बात करने वाला है या नहीं करने वाला. देना नहीं होता और वो अपनी एक आइसोलेटेड स्टेट में चले जाते हैं और अपनी ही एक वर्चुअल दुनिया बना करके उसी में जी रहे होते हैं. अगर आप देखोगे जितने भी फैमिली व्लॉगर्स होते हैं ये हर वक्त कैमरा ऑन रखते हैं और हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं. इसकी वजह से होता क्या है, ये अपने आप को हर वक्त मेंटली परसीव कर रहे होते हैं वर्चुअल फॉर्मेट में कि मैं वहां पर कैसा. Yuvraj is also 19. Fuck man, I have young audience. तो मैं वहां पर कैसा लगूंगा, वीडियो कैसी आ रही है, बता कैसा दिख रहा है, जबकि वो अपना रियलिटी में सब कुछ भूल चुके होते हैं. और रियलिटी में जो उनको करंट स्टेट में 1 बजे सो रहे हो तुम लोग बच्चों. माइंड को रखना होता है, वो उसमें रहते हैं कि वो अभी अपने वर्चुअल दुनिया के अंदर. जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सोशल वैलिडेशन के भूखे होते हैं, उनको तुम लोगों ने कब देखना शुरू करा था यार ये चैनल? एक बंदे के एप्रिशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर कोई आपको इन पर्सन आकर एप्रिशिएट करे, नहीं, डजंट मैटर फॉर देम. उनके लिए क्या है, जाकर के वीडियो पर कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़ेगी. धीरे-धीरे करके सारे इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी से डिटैच होते चले जाते हैं. देखो अगर ये वीडियो तुम यहां तक देख रहे हो तो या तो तुम इन्फ्लुएंसर हो या फिर तुम इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस हुए हो. अब दोनों ही केसेस में मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा. जैसे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट. भाई तुम 2024 के अंदर जी रहे हो जहां होता है भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन. यहां आज के टाइम में टट्टी जैसे सॉन्ग को भी वायरल करने के लिए उसके हुक स्टेप बना करके इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं और बोला जाता है तुम्हें इसी हुक स्टेप पर एक वीडियो बनाना है. बाद में लोगों को ऐसा लगता है पक्का ये सॉन्ग वायरल हुआ है, सॉन्ग अच्छा है, सॉन्ग टट्टी है, बट चूंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है और जितना भी तुम ये लाइफस्टाइल सॉन्ग ज़्यादा टट्टी होते हैं टू बी फेयर जो आते हैं आजकल. When I was 16 I was depressed because my friend on Insta were enjoying their life and having fun on their life. Meanwhile I was single and not traveling new places, etc. Until one of my close friends who's quite popular on Insta confessed to me how lonely and depressed he is. That changed my reality because for me I wanted to have a life like my friend. I'm glad that happened to यार कौन बात कर रहा था इस स्ट्रीम पे? अभी बात हो रही थी ना कि कोई कह रहा था कि यू अपने आप को मैं हाई स्टैंडर्ड पे रखता हूँ या फिर मैं टू रिस्पॉन्सिबल और समथिंग लाइक दैट. आई थिंक हर्ष नहीं, मुकुल और मुकुल आजमी के मुझे ऐसा फील नहीं होता कि जब मैं दूसरों की वीडियो देखता हूँ तो कभी मैं उनसे मिल लिया अगर बाई चांस तो कैसा होगा. एंड आई बेसिकली माई पॉइंट वॉज कि मैं कोशिश करता हूँ टू बी रिस्पॉन्सिबल विद इट. जो मैं अभी तुम्हारे सामने कह रहा हूँ वो बात मैं उनके सामने भी कह सकूँ. Right, because that's why I don't like to, every now and then I do, that's why I don't like to make Salman Khan footpath joke or something like that. Because if I'm with Salman Khan, I'm not making that joke. So that's why I don't like to make that joke. And we just saw that happen with Big Boss में भी एक बंदे के साथ, right? क्या point रख रहा था मैं? Yeah, they're responsible. So the point is, I think influencers have to be extremely responsible. It's just sad that they are not. They don't have evil intent, but यार जब जल्दी जल्दी पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, people just do things. करोना रोते हो भाई, वो भयंकर लेवल पे मैनिपुलेटेड है. तुम किसी के भी एंड ये तो भाई तुम सिंगल लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, एक बंदा एक बंदी जो ये कंटेंट बना रहे हैं. भाई ये चैनल है कि है किस बात का? आई थिंक यू मीन टू से 17 हूँ ब्रो, इस साल 18. फक. अगर मेरे चैनल की बात कर रहे हो यार, आई ऑनेस्टली डोंट नो. We discuss things here. जिसमें भी the chat is interested in discussing. I have a Discord which you can join and you can add कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हो. What's the name? Rushikesh. I won't mispronounce your last name. But हाँ, you guys can join the Discord. Link in the description and send me anything you want me to watch. पर्सनल फाइनेंसेस, किसी के भी इन्वेस्टमेंट, किसी के भी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते हो, कौन किस चीज को एग्जैगरेट कर रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता है. तुम्हारे हाथ में एक फोन और उस फोन में तुम देख लेते हो इन लोगों को और फिर खुद को जज करते हो, अपनी लाइफ को इनकी लाइफ से कंपेयर कर लेते हो. ये करना सबसे पहले बंद करो. मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि लोग लाइफस्टाइल फेक करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि चोर भी बन सकते हैं. तो ये इस लेवल का मैनिपुलेशन है इंटरनेट के ऊपर. और जितनी भी लड़कियां और लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक मत बनाओ सोशल मीडिया को देखकर. पहली चीज, जितनी आपको किसके हिसाब से केयरफुली बात करना. मास्टर की भी बात कर चुका हूँ आपसे भाई. हाँ, लाइक व्हेन यू हर्ष, व्हेन यू टॉक टू मी अबाउट फैपिंग,
नहीं, जैसे भी तूने मुझे बोला कि लड़के, ओके, इफ आई एम टॉकिंग टू समवन हु आई थिंक इज ग्रोन कुछ हद तक, ठीक है, मैं तो ऐसे बच्चा नहीं कर रहा, आई नो तुम बच्चों को बहुत नफरत है तुम्हें कोई बच्चा कहते, आई नो दैट, लेकिन अगर मैं किसी 25 साल के लड़के से बात कर रहा हूँ ना, 26 साल के, 30 साल के बंदे से बात कर रहा हूँ, एंड इफ़ दे टेल मी अर्पित बाला लाइट बन रहे हो, यार नहीं ब्रो, तूने कहाँ गया हर्ष, कहाँ गया आई थिंक अर्पित वाला इज़ फनी, आई एम नॉट फनी ब्रो. हर्ष वाज सेइंग, हाँ, कि लड़कियाँ अननेसेसरी लड़कों को बिगाड़ती हैं, स्पॉइल द बॉयज़. अगर कोई मुझसे 30 साल का बंदे बात करेगा तो आई विल कम एट दैट गाय इन अ सॉर्ट ऑफ जो मेरा रिस्पॉन्स होगा थोड़ा सा अटैकिंग रिस्पॉन्स होगा. लेकिन जब हर्ष तू मेरे से ये बात बोलता है ना, आई रियलाइज दैट यू आर वेरी यंग, यू आर डेवलपिंग, यूर वेरी यंग, यूर डेवलपिंग. जब वो 30 साल का बंदा मेरे से बात बोलता है ना, आई नो कि दैट्स अ वेरी क्रिस्टलाइज्ड पर्सन. उस बंदे का ना दिमाग इस चीज़ में बैठ चुका है, एंड दैट पर्सन वुड रैदर हैव अ डिबेट देन जस्ट हैव अ डिस्कशन. तो आई गो थ्रू दैट. और मैं सिर्फ एज की वजह से नहीं होता है, बाकी चीज़ों की वजह से भी होता है, द टोन एंड एवरीथिंग. लेकिन जनरली व्हेन यू गाइज आर यंग, और जब तुम लोग मुझे कुछ ऐसी बात बोलते हो, देन इट्स लाइक ऑल राइट, तुम लोग डेवलप हो रहे हो, राइट, एंड आई नीड टू बी एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग बिफोर गो इन टू attack mode of something. I don't know if that makes sense or not. भी लड़कियां, काइली जेनर, केंडल जेनर, उसके साथ साथ में सनी लियोनी, कैटरीना कैफ, इनसे ब्यूटी स्टैंडर्ड ले रही हो, वहां से आपका if you want to know, ऋषिकेश, मेरा एक्चुअल इंस्पिरेशन जो है ना स्ट्रीमिंग में, दैट इज डेस्टिनी. बाहर का he'll probably streaming live right now. I hope I can do that someday. जिस तरीके से डेस्टिनी स्ट्रीम करता है, dude, this guy, most of it I have, oh shit, ये क्या कर रहा हूँ मैं, most of this I have copied from him anyways. मैं रील स्क्रॉल करके बोर हो गया, अरे अभी ही इज़ नॉट लाइव, बट भाई दिन में 6 घंटे लाइव करता है बंदा. आई होप आई कैन डू दैट समडे, वेल इफ यू गाइस वॉच इनफ. So this is just now when he's on his stream, he's going to make unhinged claims about my family's history, And he went to private schools in Nebraska, Omaha, Nebraska, right? Where did they get the money to afford private schools? तो माइंड ही लैग हो गया इसका तो. बट oh, this guy is extremely good when it comes to debating and all of those things. What is the implication that But हाँ, कुछ भी नहीं होने वाला है. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे उन लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रखा है सोशल मीडिया के ऊपर. दे हैव अल्ट्रा हाई क्वालिटी कैमरा, दे हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, दे हैव परफेक्ट सेटअप. तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक फोन है, तुम फोन से खींची हुई फोटो को उनसे कंपेयर करते हो, फिर अपने लिप्स को, अपने फेस को उनसे कंपेयर करते हो. मेरा कितना अच्छा क्यों? अरविंद, मेरे साथ ही रील्स चला दो बच्चों के लिए. You might be one of the few people who actually feels and acts that they are responsible. That's very rare to see. Thank you. I hope I can maintain that. I appreciate you think that. मत करो ये, तुम जितना करोगे उतना ही दुखी रहो. और अगर तुम कोई इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, तो कोई लिखा नहीं रखा है कि तुम्हारी बॉडी में फ्लॉज नहीं होंगे. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, फ्लॉज कहीं ना कहीं होंगे. और लॉन्डो, तुम लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम लोग जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन लेते हो और 4 दिन के लिए जिम ज्वाइन करते हो, उससे कुछ नहीं होगा. तुम जितना ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा मेन जो वर्कआउट है उसमें दिल नहीं लगेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव. भाई रैंडमली जो बच्चों को यार बंदे जिम ट्रेनर सी ये स्टेरॉइड्स वगैरह पता नहीं डायनाबोल, आई डोंट नो व्हाट एवर द फक थिंग्स. मेरा कमेंट डिलीट हो गया. मेरा भाई सागर, आई एम रियली सॉरी. ये मैं स्ट्रीम पे दिखा चुका हूँ लोगों को अपने यूट्यूब स्टूडियो. मैंने ऐसी कोई सेटिंग नहीं डाल रखी जिससे तुम्हारे कमेंट्स डिलीट हो. आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब डज दैट. थोड़ा सा रिवर्ट करके प्लीज़ कमेंट अगेन. आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. तो इतनी जल्दी जो जिम ट्रेनर्स वगैरह जो स्टेरॉइड्स और ये सब रिकमेंड कर देते हैं लोगों को, दैट्स ऑफुल. एक्चुअल पर्पस क्या है तुम्हारा लाइफ का? नो ऑफेंस, इट्स नॉट ऑफेंसिव एट ऑल यार. लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. क्योंकि अगर तुम मेरे से ऐसा क्वेश्चन करता ना कि मैं लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ अभी, और या फिर लाइव स्ट्रीम को लेकर गोल क्या, दैट वुड बी मच सिंपलर. इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोज़ और लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब पे ही क्यों, दैट वुड बी मच सिंपलर फॉर मी. बट एक्चुअल पर्पस लाइफ का है, कंडेंस डाउन करके एक सेंटेंस में इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट्स लाइक पूरी एक लाइव स्ट्रीम होनी पड़ेगी इसके बारे में. बट आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि मैं पूरी लाइव स्ट्रीम के बारे में करूँ. बट in short, if I can tell you, I'm a filmmaker, I'm a writer. मेरे ख्याल से इस दुनिया में इन द लॉन्ग टर्म इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत कम है. सो आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट आई कैन एट माई क्राफ्ट. ये पर्पस है मेरा. एंड बी रिस्पॉन्सिबल विद इट. अगेन आई नो मैं बहुत ओवर यूज़ कर रहा हूँ द वर्ड रिस्पॉन्सिबल, बट दैट्स एक्चुअली हाउ आई फील.
So that's the purpose of my life, to be as good as I can be in my craft. With the process. और ये जितने भी influencers होते हैं, जो सबसे बड़ी dark reality है, जो सबसे बड़ा dark Who are all there in your family, who are all there in yeah, I have a sister who's married अभी कुछ टाइम पहले, and what else I have my mom and my dad and my dog who's sleeping right here. वो ये है कि कभी भी किसी भी चीज की प्रोसेस आपको नहीं बताते हैं. यहाँ पर गेम है रिजल्ट का, ये डायरेक्ट आपको फाइनल रिजल्ट ही दिखाते हैं, बिकॉज ये दुनिया ही ऐसी है. यहाँ पर सिर्फ आपको रिजल्ट ही दिखाएंगे, प्रोसेस ही नहीं बताएंगे. आप प्रोसेस जानते नहीं हो, आप रिजल्ट अपने दिमाग में चिपका लेते हो, रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं है, आप डिप्रेस फील करने लगते हो, आप सोचते हो यार कैसे भी नहीं, मेरी बॉडी सिम्पटम्स के जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज ऑलवेज बोरिंग. कैसे कैसे एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ती है, कैसे कैसे डाइट फॉलो करना पड़ता है, कितना स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो कितना ज्यादा आपको पेन होता है, वो सब नहीं दिखाएंगे भाई ये लोग, क्योंकि वो रिजल्ट का पार्ट नहीं है. रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ रिजल्ट देखना पसंद. ये एक करवा सच है जिस पर सोशल मीडिया ऑपरेट होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ. अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम करो. तुम अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को इन नंबर ऑफ लाइक्स, इन नंबर ऑफ व्यूज, इन नंबर ऑफ कमेंट से मत अटैच करो. अपनी एज को दूसरों की एज से कंपेयर करना. नीलेश सर क्यों बोल रहे भाई कि भी शादी जल्दी होने वाली है? नहीं यार, not really. भाई गेम व्लॉग भाई इतना पैसा कमा रहा है, इतना छोटा लड़का है. अरे भैया सच्चाई बता. But I like that idea. If I'm married, every now and then I can stream with my wife. If I am, live stream से पहले इंस्टा स्टोरी लगाते हो क्या? नहीं. अब तुम्हारी एज मान लो कम है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, या फिर तुम अभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी एज को उनकी एज से मत कंपेयर करो. Dude, what's your dog's name? His age, my dog is 7 years old. His name is Marshall. अभी चल नहीं उठ रहा. वैसे नीलेश सर डूइंग मास्टर एट 17 isn't unnatural. नहीं भाई, मेरे भाई unnatural नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट. unnatural नहीं, बट डजंट मीन कि बहुत अच्छा भी है तुम्हारे लिए. एवरीथिंग इन मॉडरेशन, इंक्लूडिंग मॉडरेशन, राइट? भाई कभी रात में अकेले सोचते हो करियर के बारे में? व्हाट इफ फिल्म मेकिंग ना चले, कुछ कन्वेंशनल जॉब या बिजनेस भी कर लेता हूँ. वो तो मैं तब भी कर ही सकता हूँ ना. तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ एन इशू फॉर मी. It's really easy to make money if you have a camera, if you know how to use it, if you can edit, if you can do this shit. It's actually simpler to make money. Issue is I hate doing a lot of things like that, dude. Oh my god. Bhai sahab, kuch like some people, and no offense to product photographers, product videographers, and I've done that for money every now and then, right? Why? I just don't get it. I feel like I'm mentioning other platform name, that's why comment got deleted. All right. Instagram को यहाँ लोग ग्राम लिख देते हैं चैट पे, तो I think that works. But about 3 times a week. I don't know. I think you should be okay. मतलब I think you shouldn't be dependent on it. आप बोल रहे हो पैसा कमाना आसान है, पहले चैनल मोनेटाइज तो कर लो. मैं YouTube से पैसा थोड़ी कमाता हूँ मेरे भाई. हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ के सिनेरियोस अलग होंगे, उसकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ के सिनेरियोस अलग है, सबका डिफरेंट लाइफ है. और मोनेटाइज होके क्या होता है? अचानक से पैसे थोड़े ना लग जाएंगे मेरे पास. Dude, if I'm getting 50, 70, 100 views per video, that's not gonna make me money. क्या पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में? नीलेश भाई कुछ भी पढ़ाई नहीं करी मैंने. ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी होती तो मैं भी जॉब कर रहा होता शायद. भाई if you do your job for money only, how much you will make in month? I have no idea. See, it's very arrogant for me to say कि मतलब पैसा कमाना आसान है, right? Check out the money mafia. ये क्या भाई? मुझे ऐसा लगता भाई तेरा सेटअप देख के लग रहा है तेरे पास पैसा है पर पर्पस नहीं. You just want to do some. No, I think that's completely wrong. I don't think so. इंस्टाग्राम बेचारा वाईटी जलता है साला. नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स राइट यार. ऋषिकेश, ये जो सेटअप है, यू सी अ कैमरा, ठीक है, लाइट है मेरे पास यहाँ पर, यू सी दिस माइक. मैं पिछले 8-7 साल से काम कर रहा हूँ इन वीडियो प्रोडक्शंस. तो इट्स लाइक ओवर टाइम आई बाय शिट. इट्स नॉट लाइक कि ओ मुझे लाइव स्ट्रीम करनी है, ये सारा सामान आ गया, राइट? पिछले 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ. Check out the Money Mafia page on the other platform. All right. एक सेकेंड. क्या है? What is it about? एक बार मैं खोलता हूँ. Give me a second, guys. यार मनी माफिया दिख नहीं रहा मुझे. Is there? Can you like write it down किस तरीके से वो, या फिर send me on Discord का लिंक डिस्क्रिप्शन में if you are not there. मनी माफिया अगर मैं लिख रहा हूँ तो I'm getting this.
अच्छा मैं DMs में चेक कर रहा हूँ क्या? I'm very conservative about my Instagram, guys. Doggo. अरे I'm asking just because मुझे editing and filmmaking का कोई idea नहीं है. I just want to know good editor how much making in month. I think a good editor can make a lot more freelancing than they would with a job. I'm not dependent on it, but casual है. ठीक है bro. If you can keep it moderate, it's fine, I think. But doing it lesser is better than doing it more. I would say that. I would imagine that. Again, I don't know much. A good video editor, how much can they make? Oh my god, it is really difficult to judge a good editor. By the way, एक अच्छा reel editor is not a good video editor per se. Is not a good film editor. Is not a good YouTube video editor, right? Bro, Kohli, Dhoni, Rohit, no one came to attend Ram Mandir. Okay, yeah, it's their choice, man. Guess who ASD page name? देखता हूँ. ठीक है यार, उनको नहीं आना तो उनकी मर्जी. क्या हो गया? I don't think we should force it upon anyone. Lesser is better than not at all. Lesser is better than more, that's for sure. And I have a friend who doesn't do it at all. Nothing wrong with that guy. So I think not at all might be better, but I don't think if you're doing it every now and then, I think that's okay. Hey, what's up, Yusuf? क्या हाल है? What about this clothing brand? Okay, what is this? I don't understand. आ नहीं रहे तो भाई साहब की स्ट्रैटेजी ये है. चीज बताता हूँ. आपके पास कौन सा टाइम है जब सबसे कम फुटफॉल रहता है? तकरीबन 12 से 4:30 बजे के करीब. तो हम एक काम करेंगे, हम एक फ्री सर्विस देंगे फीमेल्स को. फ्री? हाँ, अब बताता हूँ कैसे. अब देखो, हेयर कट तो नहीं दे सकते बिकॉज फीमेल्स आर वेरी चूसी, लेकिन हम उनको फ्री मैनिक्योर या फिर हेड मसाज और हेड वॉश ये कॉम्बो दे सकते हैं फ्री में. अब एक चीज और है, आप भले ये सर्विस फ्री में दे रहे हैं लेकिन आपका स्टाफ का तो टाइम और एफर्ट लग रहा है, तो उनको आप इंसेंटिव जरूर देना. आपके पास जो मैक्सिमम बिजनेस आता है वो तकरीबन 7 किलोमीटर रेडियस से आता होगा. तो इस ऑफर को हम लोग प्रमोट करेंगे सिर्फ 15,000 रुपए महीना लगा के, और 15,000 रुपए में आपके पास जो इंक्वायरीज आएंगी वो आएंगी 600. तुमने 15,000 रुपए की एड भी चलानी है, फिर तुमने इंसेंटिव भी 50 रुपए का देना और तुम्हें सर्विस भी अपनी फ्री में देनी है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी. फ्री ऑलवेज लूजेस द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर तुम फ्री में बेचने जा रहे हो तो लोगों को लगता है कि भाई क्या बेचने लग रहा है, इसका माल बिकता नहीं होगा इसलिए मेरे को चिपका रहा है. यू हैव टू गिव अ वैलिड जस्टिफिकेशन. अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई हाँ, अगर मेरी 1 साल की मोमोज की रेडी की एनिवर्सरी हो गया, इस खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ सबको 50% ऑफ, मेक सेंस. इट इज अ वैलिड जस्टिफिकेशन. लेकिन अगर तुम ऐसे ही दे दोगे 50% ऑफ, डोंट फकिंग डू दैट. सैलून का बिजनेस. हाँ यार, मैं हर रोज़ स्ट्रीम करता हूँ 9-10 बजे के आसपास. 10 बजे से लेट शुरू करता हूँ, यूजुअली 10-11 के बीच में शुरू कर ही देता हूँ, बट हाँ ऑलमोस्ट एवरी डे. और मैं डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर देता हूँ जिस दिन मैं नहीं कर रहा. तो वंस अगेन, इफ यू वांट टू जॉइन द डिस्कॉर्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. बट ऑल हैड एक्सपेक्टेशंस एज दे रिसीव्ड इन्विटेशन. दैट्स फाइन यार. इन्विटेशन का मतलब ही होता है कि you are invited. If you want to come, you can. If you don't want to come, it's up to you. The issue with this is, I'm sure लोग इन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, right? कि तुम आए क्यों नहीं? Why? I don't understand that. जिसको तुम पहले एक्सेप्ट करो, और भैया जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है. ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी दिखाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ना जाने कितने भारी डेट में जी रहे होते हैं. मैंने पर्सनली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में काम कर रखा है. What's your all-time favorite movie? I have two: Fight Club, 99 वाली, David Fincher, and Eternal Sunshine of the Spotless Mind. मेरा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ नेटवर्क है. By the way, 10 day MBA का महीने से चल रहा है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को 1 महीने से चल रहा है. अभी भी चल रहा है क्या? चीजें, और जब मैं ऑब्जर्व करता हूं उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं. मैंने खुद ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के. बाकी भैया देखो, आई वांट यू ऑल टू बिलीव दैट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सुपरफिशियल्स. हमारे आपके जैसे ही हैं, ठीक है. और कई बार उनकी लाइफ जो होती है वो हमारी आपकी लाइफ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है. तुम अपनी लाइफ में भी खुश रहो. ऐसा एकदम सोशल मीडिया के ऊपर देख करके इतना ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो. इट्स जस्ट कि वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ऑपरेट हो रही है. Your all-time favorite song? Probably Bad Guy by Eminem. खाने के ऊपर यही है, ठीक है. बाकी मैं एक पर्पस के ऊपर हूं, मेरा एक पर्पस है. But don't go and listen to that song क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरत है to understand and appreciate that song. स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाना. अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, बिकॉज़ मैं और हालेलुया, जेफ बकली वाला वर्जन आई लाइक. वीडियोस लेकर आता हूं जो थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और आपको अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो. अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के मैसेज कर सकते हो. @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. उसके साथ साथ में गुड वीडियो बाय दिस गाय यार, गुड वीडियो.
Good video. I also like Vedant. I like his takes. Vedant is very. इंटरनेट पर मोस्ट हेटेड स्टार हाउ डू डील विद सोशल मीडिया I think Vedant needs to fix his audio. पता नहीं क्यों मुझे बाकियों की वीडियो अगर देख रहा हूँ ना on 2x speed and everything, it's fine. Vedant, dude, if I had a bigger channel, I would just call him up and be like, dude, here's how you're gonna fix your audio. Let's fix it. कुछ हिंदी का बताओ कि बॉलीवुड गाना जो मेरा फेवरेट हो या फिर मूवी गाना I'm thinking of the song. I like the song Kun Faya Kun. I like that song. I don't like Bollywood party songs at all. Yeah, I think probably that's like on the top for me. Kun Faya Kun song. I think that's a very nice song. I don't deal with it very well, to be honest. future it's only going to get tougher for her. There have been times where I felt down in my confidence, and in a world of social media where you know there's so much scrutiny and you feel so low about your looks and whatever it may be. ये है अगस्त्य नंदा, legend अमिताभ बच्चन का grandson है. And Dr. Vivek, mine is MBA करो बस 10 दिन में, scam करो बैठे बैठे बस घर पर. अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर इनकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा रह गई. No, I thought that everyone would give me hugs and kisses and love me, but I didn't know there was this hate thing that happened. It was so easy. You do a film, people love you, you become a star. I had a very easy picture, but first film reviews came out, I was like, boss, no, it's not like that. इनके अलावा इब्राहिम अली खान, जुनैद. Give a try to Korean movies, not the recent ones. You won't regret. I've heard good things about Korean cinema. Please watch Memories of Murder 2003. All right, I'll write it down. Also, I want to get यार ये जो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स हैं इनसे मैं बहुत ईरानियन सिनेमा के बारे में बहुत सुन रहा हूँ रीलों पे, तो आई नीड टू गेट इनटू दैट एज वेल. कांचना कपूर, रशा तन्नानी, पश्मीना, रोशन पांडे ऐसे भर के स्टार किड्स जो अगले 1-2 साल में लॉन्च होने वाले हैं. तुम बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्टार किड्स का क्या मस्त जीवन है, इतना ग्रेट स्टार मिलता है, नेपोटिज्म है, कनेक्शन है, बॉलीवुड में आते हैं, मूवीज में आते हैं, बट रियलिटी में उनके पैरासाइट देखो, यू लव इट. शायद Parasite. I might watch it. I'll have to see the trailer first. More scared for them than excited. जानी कपूर के बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले श्रीदेवी ने उनको वार्न किया था ये कहते हुए, मैं सारा अली खान के डेब्यू पे सैफ अली खान ने कहा था इट इज नॉट अ लाइफ एनी पेरेंट वुड वांट फॉर देयर चिल्ड्रन. जिस तरह से सुहाना अगस्त्य को केक मिल रहा है, ट्रोल हो रहे हैं, आज से पहले सारा अनन्या जान भी होते थे, उनसे पहले श्रद्धा सोनम आलिया होते थे, अब इनमें से कुछ है जो पक्का डिजर्व करते हैं. मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं. इट्स माय टैलेंट. Sure, very nice. Oh no, ये विदाउट म्यूजिक, आप सोचो विद म्यूजिक क्या होगा. अब इसमें ज्यादातर उनको फेस करना पड़ता है. एट द सेम टाइम जैसे वेदांत ने वो क्लिप दिखाई थी उस बंदे की जिसका मुझे नाम नहीं पता, इट्स नॉट सपोज टू बी दिस, वॉच वासेपुर 2 ब्रो. यार देखूंगा. दिस गाय जो कह रहा था कि मुझे तो बस ये लगा था कि तुम्हारी फिल्म आती है, लोग तुम्हें पसंद करने लगते हैं, पीपल बिकम फैंस एंड यू बिकम अ स्टार. डूड, हाउ डिल्यूजनल. लाइक इसके जो स्टार फैमिली है वो कौन है? हु इज़ दिस गाय? कैन यू प्लीज टेल मी? नीलेश पाजी, मैंने आपको IBTR 2023 का भी बोला था. IBTR 2023 ये क्या है? बाय द वे गाइस, हु इज़ दिस गाय? जो अगर तुम्हें दिख रहा है तो कैन यू प्लीज टेल मी? IBTR 2023 क्या है? आलिया पागल है. आलिया, आई लाइक आलिया बट स्पेनिश वेब सीरीज एलीट by if you, अच्छा जैसे तुम रिकमेंड करो, इफ़ यू वांट टू नो माई टेस्ट, आई रियली लाइक, यहाँ पर ये मैथ्यू मैकॉनॉही देख के मुझे याद है, आई रियली लव ट्रू क्राइम का सीजन 1. इफ़ यू गाइस हैवंट चेक्ड इट आउट, ओह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्या बोला था? क्या IBTR 2023 का भी बोला था? एक बार मैं लेट मी लुक इट अप. लोग उनको अपने स्ट्रगल जो उनके लिए जेन्युइन है शेयर करना ट्रोल करते हैं. ये सब देखते हुए व्हाट आई रियलाइज वाज दैट देयर इज अ क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रगल ऑफ द नेपो किड्स एंड व्हाट वी नॉर्मल पीपल मेक इट आउट टू बी. एंड उनके लिए बुरी बात ये भी है कि वो बहुत यंग एज से इस सब को फेस करते हैं. Okay. So this is like India's biggest tech round table. All right, I'll watch it tomorrow. एक महीने पहले. Oh, that's interesting. I'll watch it tomorrow. Sorry हर्ष, मैंने ध्यान नहीं दिया यार. कल देखते हैं. Isn't as easy as people say it. I think everyone has their own journey. Yeah. Now don't get me wrong, मैं उनका मजाक नहीं कर रहा हूं. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो कितने बेचारे हैं. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रिविलेज हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है. वो तो पार्टी करते रहते हैं, अपने पैशन फॉलो कर सकते हैं, मजे करते हैं, इजीली मूवीज मिल जाती हैं, उनके पास वो सब जो हमारे पास नहीं है. बट उनके कुछ स्ट्रगल्स हैं जो हमारी समझ से थोड़ा बाहर है. तो इस वीडियो में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे. You see, this is why I like Vedant's takes. It is so easy to comment shit on these star kids. He's bringing something different. That's why I like his takes. आपने किया तो था सर्च पे पहले भी. हाँ यार, बट देखा नहीं ना. फार्गो देखा यार, मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने पूरा नहीं देखा. बट ट्रू क्राइम का जो फर्स्ट सीजन है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड तक तुम अपने आप को उन पे तरस करते हुए पाओ. हो सकता है कि तुम खुश हो कि तुम उनकी जगह पे नहीं.
एक स्टार किड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, आज उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेपोटिज्म की वजह से ही उनको जो अपॉर्चुनिटीज आराम से मिल जाती हैं, उतना ही मुश्किल होता है उनके लिए ऑडियंस एक्सेप्टेंस गेन करना। ये चीज ना यूजुअली अननोटिस चली जाती है। जब किसी स्टार किड का इंटरव्यू होता है, उनसे जवाब जरूर पूछा जाता है। इनके जवाब में या तो वो डिनाई कर देते हैं कि नेपोटिज्म नहीं एग्जिस्ट करता है, या फिर वो कहते हैं कि हर जगह होता है, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि वी आर डन शाइंग अवे फ्रॉम इट। या फिर वो क्लेम क्या है आपका अगला प्रोजेक्ट? अभी मैं लिख रहा हूँ एक शॉर्ट फिल्म, उसके साथ मैं एक यूट्यूब वीडियो पे काम कर रहा हूँ, उसके साथ आई माइट गेट सून इन टॉक्स विद सम पीपल टू प्रोड्यूस समथिंग। तो भाई 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में कुछ खास डिस्क्लोज कर नहीं सकता। यूट्यूब वीडियो बड़ी सिंपल सी है, अभी इस महीने आई ट्राई टू अपलोड इट। 2x पे ही देखूँ भाई 3 घंटे का। तो द इशू विद दिस क्लिप, जैसे अभी वेदांत ने दिखाई ना, इसके हाउ एरोगेंट दे साउंड अबाउट बीइंग नेपो किड्स। यू आर एक्टिंग लाइक योर पेरेंट्स डिडंट बाय यू अ पेंसिल बॉक्स। डूड, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स नॉट इवन एनालॉगस, इट्स नॉट। आई गेट द आइडिया, मेरी भी आदत है 2x पे देखने की। हाँ यार, बिकॉज आई थिंक आई थिंक दैट्स गुड। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, तो आई गेट द आइडिया, जो वरुण धवन कह रहा था ना, आई गेट द आइडिया कि भाई अगर दुकानदार का बच्चा दुकान पे गले पे नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा, राइट? आई गेट दैट आइडिया लव के साथ। लव, आई एम नॉट श्योर इफ लव विल बी इन्वॉल्वड और नॉट, बट हाँ, आई एम इन टॉक्स विद लव एज वेल। आई गेट दैट आइडिया। हाउएवर दुकान में इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है? तुम्हें कोई चीज़ आके खरीद के आना है, राइट? बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग स्टार्स, fucking stars, it's completely different. It comes with a lot of power, and it comes with a lot of like people's judgment. So being a star, with it brings in the possibility of criticism, क्योंकि तुम अपनी चीज़ को बाहर out in public डाल रहे हो, right? तो you are profiting out of it a lot. So when Varun Dhawan says, oh, you are acting like this, it's like the reality is this. It's not that complicated. The reality is this. This is fair, right? कि भाई एक्टर का बच्चा को एक्टिंग में इजीली चांस मिल जाए, दैट इज़ फेयर, आई एग्री, राइट? दिस इज़ अल्टीमेटली एन इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम जो लोगों का क्रिटिसिज्म है अबाउट नेपो किड्स इज़ ऑल्सो कंप्लीटली फेयर, राइट? इसके चक्कर में इनको जितनी एडवांटेजेस मिल रही हैं इतनी डिसएडवांटेजेस ये नहीं देता। बोथ थिंग्स आर कंप्लीटली फेयर। व्हेन वरुण धवन सेज ना कि तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे कभी पेंसिल बॉक्स नहीं दिलाया, ही इज बेसिकली मेकिंग द क्लेम कि दिस इज नॉट फेयर, योर क्रिटिसिज्म इज नॉट फेयर, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ पब्लिक स्पेस, ठीक है? एंड यू आर हेयर नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। यू आर हेयर, अ बिग रीजन फॉर यू टू बी हेयर इज बिकॉज हु योर फादर इज, राइट? एंड बाय द वे, जब तुम एक अमीर बच्चा देखते हो ना लैम्बोर्गिनी में जाता हो जो कुछ भी नहीं करता, यू डोंट रिस्पेक्ट देम जनरली, right? Generally people don't respect them. A lot of it also comes out of envy, a lot of it also comes out of hate, इसके पैर आवाज़ कर रहा है और ये सब, a lot of it comes out of envy as well. But generally you don't respect that. But when you see a person जो कि बहुत गरीब था, खुद पैसे कमा के इतना अमीर हो गया, you respect that person, right? But when you see इसका बच्चा जो कि शायद यहाँ पर आ गया, you don't respect him that much. So it's not only the star kid phenomena, it's for everything. We like to see people earn their shit, and I think that's why Alia Bhatt is respected a lot now compared to before. Bollywood people just won't accept कि इंडिया का degradation में उनका कितना बड़ा हाथ है. मुझे इशू ये है कि I don't know if they know any better. I hope they do. But if they know any better, then they're just evil. Like एक मैंने ariana grande की एक क्लिप देखी, ariana grande की एक क्लिप देखी, Ariana forgets she's human, right? Look at this. No, she's talented as a singer, but most of her famous songs are not good singing songs. There might be good sounding songs, बहुत सारी production हो रखी, बहुत सारे ये हो रखा, वो हो रखा. They're not good singing songs. So they also have to dumb down their talent to a certain degree. इसका अरियाना का वो शकीरा वाला भी था, I don't know if you. खैर मैंने इतना सुना भी नहीं है to make that claim to be fair. I can try. She exactly sounds like Shakira. Now she doesn't. But she's talented. But उसके generally songs में इतने ज़्यादा production होते हैं, you don't see that talent that much.
ओके क्या मिस कर दिया मैंने या चैट मिस? ऊपर से पढ़ो 2x के बाद से। अच्छा 2x स्पीड मेरी भी आदत है 2x पे देखने की, लव के साथ ये हो गई थी। मेरी तो भाई लेक्चर्स देखने की भी आदत है 2x पे ही है, मेरी भी एक्चुअली हो चुकी है। पता है उससे कम में कुछ समझ नहीं आता आजकल। उससे कम में ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ना रोक के सुन मेरी बात, वो वाली फीलिंग आती है। प्लीज डांस विद विवेक बिंद्रास डांस मूव्स व्हेन यू हिट 10K subs chat, let's make this petition. Dude, I will find you. I have a particular set of skills. I will find you. Because what do you prefer, love without sex or sex without love? Love without sex. That's weird coming from a guy, but I probably prefer a love without sex. Sex without love is extremely risky, dude. You never know about STDs anyways. Bollywood people just won't accept कि इंडिया हाँ ये पढ़ा था hashtag डॉक्टर बिंद्रा ऊपर से पढ़ो हाँ बढ़िया नहीं पढ़ लिया I got you guys. भाई तूने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था क्या? बहुत थोड़े से टाइम के लिए, डिप्लोमा में एक बार, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए। I really don't have a view because तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या ना, hard work is matters. अगर आप कहीं से भी आए हो, अगर एक कनेक्ट आपकी नहीं बनती ऑडियंस से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। Now from one perspective it is understandable because उनको बहुत hate मिलता है just because वो एक एक्टर है या फिर कैरेक्टर के बेटे या बेटी। For example, दिसंबर 7 2023 को रिलीज हुई जोया अख्तर जो जानी जाती है अपनी मूवीज लाइक गली बॉय, ZNMD, दिल धड़कने दो की आर्ची। लेकिन आर्ची को लेकर बहुत सारे लोगों के रिव्यूज कुछ ऐसे रहे। It is considered the worst movie that जोया अख्तर has written. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मूवी के अराउंड जो नेगेटिविटी थी वो उसके रिलीज से पहले फैल गई थी। वो इसलिए क्योंकि जोया अख्तर ने अपनी इस मूवी से एक साथ 3 स्टार किड्स लॉन्च करे। चलो भाई कंपटीशन देखिए जोया। And it is very similar to when Varun, Alia and Siddharth were launched in 2012 in Chundra the year by Karan Johar. Nepotism बॉलीवुड में हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पिछले कुछ सालों में नेपोटिज्म को किया गया। अभिषेक बच्चन के केस में देख सकते हो, लोग कब से कह रहे हैं कि उनको जितनी मूवीज बैंक एंड Bro, what was your stream which खुद काबिल है, बट इसलिए because he's the son of the legend Amitabh Bachchan. Maybe the reason why everyone's gone mad is because Ashwarya has joined you. Ashwarya, how are you finding London? But it's only after the death of Sushant Singh Rajput जो नेपोटिज्म की डिबेट थोड़ी ज्यादा आग पकड़ गई। कंगना दीदी ने करण जौहर को उनके ही शो पे कॉल कर दिया। The flag bearer of nepotism, the movie mafia. And this escalated and more people like Priyanka Chopra joined in to share their story. I was terrified when those 6 movies didn't do well because I'm not a nepo baby. I didn't have that kind of support which exists in a big way in Bollywood movies. You know, they are multi-generational actors that come in and get multiple opportunities versus the ones that come in from outside. That's true. Who's one nepo kid that deserves to be there? I think Alia Bhatt. Bro, what was stream? Symptoms दिख रहे थे इसलिए बोला। भाई अच्छा तूने बोला था, मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की किसने बोला पता है। एक हफ्ते की स्ट्रीम मिस करी डूड। एडिट कर रहा था मैं तो लव के साथ वो टुगेदरनेस वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। वो ऐसे एडिट करा है 2 दिन हमने 14 घंटे बैठ के काम करा है, राइट। शायद थोड़ी सी एक्सैजरेशन होगी, 12 से तो डेफिनेटली ज़्यादा करा है। Bro, did you like Jay or नहीं, I didn't यार. I mean, nepo kid who is really good at acting and deserves to be in films. I think Alia Bhatt is better than a lot of actresses right now. भाई एक हफ्ते की स्ट्रीम रुकी है उसकी वजह से, बिकॉज मेरी गर्दन ब्लॉक हो गई थी, मेरी गर्दन कंप्लीटली ब्लॉक हो गई थी। एंड देन आई टुक अ लॉट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड आई रियलाइज्ड उनको भी साला को घंटा कुछ नहीं पता। नीलेश इज ऑब्सेस्ड विद आलिया। आई थिंक इफ यू वॉच आलिया भट्ट इन फकिंग कौन सी मूवी हो Student of the Year versus you watch any of her recent projects, you'll see how much she has improved, and you cannot improve that much without doing a lot of hard work. नीलेश अरे मेरे भाइयों मुझे माफ करो। You don't have your uncle making a new movie for you just because your last one tanked. इसके बाद naturally जिनके ऊपर बंदूक खानी थी वो कोई और नहीं स्टार किड्स थे जो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। You know, the only thing that we get is the first meeting, the first film. Beyond that, what? Nepotism बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट होती है कि स्टार किड्स को फेलियर के बाद भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, which does not happen for the outside of the industry. बस आप एक सेकंड के लिए पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके किसी इंडस्ट्री इनसाइडर की तरफ से देखो। क्यों कोई इंसान अपने वो कनेक्शन यूज नहीं करेगा जिससे उसको पता है कि उसका या उसकी इमीडिएट फैमिली का फायदा हो सकता है। एक इंटरव्यू में अर्शद बाची ने हमारा कंसिडर ब्रिलियंट एक्टर बोला था कि उनके अगेंस्ट फेवरेटिज्म हुआ है, बट अगर वो सिचुएशन में आएंगे जब वो अपने बच्चों के लिए फेवरेटिज्म करवा सकते हैं, वो ग्लैडली चूज करेंगे। But this is the norm, and I'm not even complaining. The sad part is that I accept it. I probably would do the same thing with my kids. Which leads us to the next struggle of the star kids, the lack of any character. Now that takes courage to come out and say it. But Arshad Bashi just said. बहुत अमीर खानदान का पैदा हुआ है, अमीर नहीं, रईस, बहुत पावर है, बहुत कनेक्शन है, बहुत रिसोर्सेज हैं। But वेदांत की वीडियोस में थोड़ा सा ऑडियो इशू लगता नहीं है यार when you're watching at 2x. I don't know, maybe it's just me. Need character development like it was movies. Imagine करो तुम एक बहुत अमीर खानदान में पैदा हुआ है, अमीर नहीं, रईस, बहुत पावर है, बहुत कनेक्शन है, बहुत रिसोर्सेज हैं, तो सोचो किस तरीके से तुम्हारा माइंड डेवलप होगा। Childhood stars are the most broken people that we have on exhibit. It will develop in a very privileged situation जहाँ पे लाइफ के बेसिक स्ट्रगल से तुम्हें कभी सामना होगा ही नहीं, but it also means कि इस lack of struggle की वजह से तुम अपनी पर्सनालिटी
नवीर नागन है, ये तो मैं समझा ही नहीं भाई. Oh wait, I think I got it. I think I fucking got it. All right. All right. Hello. I think I got a text from one of you. That's good. अपना कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर पाओगे बिकॉज़ तुम्हें कभी स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिला. What is the average child star like? Well, they're almost all drug addicts. They're almost all completely wrecked. Their personalities never fully develop. They develop under this weird position where everyone loves them from the time they're little, and they get exorbitant amounts of attention that are completely unearned. Then they never have to develop character under adversity. They never have to prove themselves. You cannot prove yourself, in fact. Sure. You never have the opportunity. And so what do? They get their faces tattooed. They get hooked on drugs. They're fucked up, man. They're just falling apart. And it's almost universal. मेरे बॉलीवुड में इंटरेस्ट घट रहा है भाई, मेरा भी. तुम्हें सब कुछ खैर मेरा तो काफी टाइम से घटा हुआ है. तुम्हारे सामने मिल जाता है. अब प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे पास सब है पर तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके साथ करना क्या है, उसको यूज कैसे करना है. इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, टारगेट की प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. प्रोफेशनली किसी भी टारगेट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी राइट मूवी सेलेक्ट करने में. एंड आउटसाइडर्स का इसमें एडवांटेज रहता है. कोई आउटसाइडर अपना स्ट्रगल करके छोटे मोटे एड्स करके टीवी शो करके स्मॉल बजट मूवीज एक्सपेरिमेंट्स करके इतना वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है अपने एक्टिंग स्टाइल, स्टेज प्रेजेंस, एक्सेंट, कैरेक्टर, रोल, मूवी कैसे चूज करनी है, फ्लो, स्क्रिप्ट दे दो है. What do you mean, हर्ष? बेसिस पर उन्हें समझ हो पाती है कि कौन सी मूवी, कौन से शोज, कौन से कैरेक्टर्स करना उनके लिए सही रहेगा. लेकिन वहां पर किसी टारगेट्स को किसी एक्टिंग स्कूल को भेज दो, बट उन्होंने कभी ज्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं करी है, कभी एक्टिंग नहीं करी है इन अ प्रोफेशनल सिनेरियो जहां पे लोग आपका काम देख सकते हैं. आपने भी बबल के बाहर कभी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी है. बट व्हाई कांट यू डू दैट? मतलब बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह में भी जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजनेस में ले लेते हैं, बट वो उनको बहुत अच्छे से बिजनेस सिखाते भी हैं. तो व्हाई कांट यू डू दैट? उनको जब आसानी से मूवीज, शोज, कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने के लिए काबिल नहीं होते हैं जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना पाए. व्हिच मींस कि दे ऑफन लाइक ओ फक रणबीर कपूर. जब तुमने पूछा था मेरे माइंड में उस टाइम पे आले भट्टाई, बट रणबीर कपूर हर हस्बैंड, या ही completely deserves to be in the position he is. Do you think cinema, art and influence and entertainment content should be blamed for degradation of a country? I don't think it should be blamed, but I think it has a big, massive effect on it. Mistake of not going for movies and shows and characters that are right for them. मैं relevant example चाहिए तो बॉबी देओल, शाहरुख खान का example लो. बॉबी देओल ने एक्टिंग करने की शुरुआत बहुत अच्छी की. भाई यार वाईटी को बोलो वर्ड्स ब्लॉक ना करा करे. यार कैसे बोलूं? उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बुरी मूवी साइन करने लगे. And that happened because बॉबी देओल को अपने इनिशियल करियर में स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिला. कैसे बोलूं भाई? Offer you work, but because there were so many people coming in the industry at that point, people started looking for work, they were not getting work, so they started with the offices. I was not used to that kind of a system, so suddenly roles started becoming lesser interesting. Roles I was being offered the same kind of roles which I would have been offered some other actors doing. I was getting offers, but they were not great films, and I chose a certain kind of films, but they didn't do well. It became, just the movies just kept pushing me backwards in my career. So I just gave up one day, and whilst I was doing those movies, I got into alcohol, and alcohol is something which is the worst thing you can do to yourself. I think 12th fail should be the bar कि movies, average movies at least इतनी होनी चाहिए. I think it was good. I think it was way above average, but I think average movies at least उतनी अच्छी होनी चाहिए. When you become so weak, when you lose your faith in yourself, you just start doing the things that make you feel comfortable for that moment. अब जब कमबैक हुआ है वो इसलिए ज्यादा अच्छा है बिकॉज़ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन करा, विलन रोल्स करे, स्ट्रगल करा, वो ऑडियंस से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाया. क्योंकि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ. मैं शाहरुख खान के एग्जांपल. But I would add this to what Vedant is saying. I'm asking, अच्छा for your phone number क्यों? Why? It's helpful to have chat on stream. उससे पता चल जाता है कि मैसेज. Plus I like having chat on stream. I think it keeps one honest. अगर कोई चीज़ stream पे नहीं है, right, and something maybe I don't like a comment, I can fucking ignore it and be like, oh अच्छा मैंने देखा नहीं, चल छोड़. But it's all there. So if you guys hate me for saying something, it's right there on the stream. If you guys like me for saying something, it's right there on the stream. It's helpful. Okay. Plus I like ये live में ना chat, मुझे live का chat का interaction ही तो पसंद है. live और what else is the point of live? And I feel the chat is much more involved within the stream अगर वो stream पे chat दिख रही है. That's why पूरा ऐसे black करके रखा हुआ है मैंने. करे, एंटी हीरो विलन रोल्स प्ले करे. और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूंगा वो अपने टर्म्स पे करूंगा, अपनी खुशी से करूंगा, साफ सुथरी, अच्छी, जो मुझे इंटरेस्ट करेंगे. छोटा बैनर है, बड़ा बैनर है, अच्छा डायरेक्टर है, गंदा डायरेक्टर, मुझे पसंद आया, मेरा रोल अच्छा है. एंड बेसिकली आई वेंट फॉर रोल्स मोर देन कि फिल्में ही करनी है, कोई भी मुझे लॉन्च कर देनी है, ऐसा नहीं था. मैंने कहा रोल अच्छा होना चाहिए और इन अ वे मैंने वैरायटी चूज की. अपने 4-5 फिल्में जाने वाली हैं दूसरी बार. जब उन्हें समझ आ गया कि उनके लिए क्या फिट है तो वैरायटी ऑफ रोल्स, एक्सपीरियंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनको चेंज खान बना गया. पर्सनली इंटरेस्ट और ज्यादा इंटरेस्ट. स्टार किड्स at the same time it is extremely arrogant to be like मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार किड्स की बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी मूवी करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये रोल इतना अच्छा नहीं था, वो इतना अच्छा नहीं था. Dude, you need to do a lot of shit before you get to do that. मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है and I deleted ये on Instagram. Are you on Discord? मतलब मैं तो नंबर कैसे भेजूँ अपना? मैं भी तेरी स्ट्रीम इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. Exactly, that's the point of the stream. क्यों पैम्पर नहीं हो? तैमूर, आराध्या बच्चन, आर्यन खान, तुम किसी का भी नाम ले लो, they are bound to be spoiled. I'm sure you're going to spoil your son. You should enjoy it. You should do everything I've done. It's an amazing list you've made. I don't think it's a good idea to spoil your children.
Bro, I don't think SRK sticked to his words. If he did, then he has a bad taste. SRK की movies, SRK. I liked the movie रब ने बना दी जोड़ी. I like that movie. बट यार जितनी ज़्यादा फिल्में SRK ने करी हैं उतनी ज़्यादा फिल्मों में अब इट्स डिफ़िकल्ट टू जज बेस्ड ऑन दैट. सिर्फ मतलब हैं ही इतनी सारी. तो अगेन इफ़ वी डू SRK को लेके, इफ़ वी डू दैट होल pyramid thing, if we make a pyramid of SRK's career, right? So this is our graph. So this is the quantity of films, QUAN, right? And this is the quality of film, QUAL. तो ये तो देखो जनरल रूल है, ये तो हो गई. दिस इज लाइक बेसिकली पेरेटोस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? ये तो हो गई. बट हाउ मेनी फिल्म्स आर हेयर जो कि शाहरुख खान की वर्स्ट फिल्म्स हैं? आई वुड इमेजिन, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, आई एम इमेजिनिंग, जो शाहरुख खान की एवरेज फिल्म्स हैं, राइट, दे आर हेयर. एंड आई थिंक जो एवरेज बॉलीवुड फिल्म्स हैं, दे माइट बी हेयर समवेयर इन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी. डज दैट मेक सेंस टू यू गाइस? SRK is a very naive person. I would doubt that. I would doubt that heavily. Bro, I don't think SRK stick to... okay. क्योंकि I think... यार शाहरुख खान I think is smart. I think he's very smart. I think for us to think he's naive, I think that's our naivety as well. Janvi, good night. I'm just gonna go to sleep now. Bye. Good night. Take care, Janvi. Yes, I think if we think Shahrukh Khan is extremely naive, I think that's pointing to our naiveness as well. Oh, भैंस के 2 बज गए guys, तुम लोग सारे सो जाके. I just realized. All right, guys, take care. We should leave. ये वीडियो खत्म करते हैं. boy who wants to date Suhana. Imagine the reality hit that Suhana Khan must have got जब लाइफ होगा कि उसको अपनी दुनिया के बाहर जो पेरेंट्स देते हैं, दोस्त देते हैं, बॉलीवुड कम्युनिटी के लोग देते हैं, वैसा नहीं मिलेगा जब आप एक कमर्शियल बिजनेस में अपनी पर्सनल बबल छोड़ के स्टेप आउट करते हो. वन लिटिल रिक्वेस्ट यार, वो जब फोटोग्राफर्स हैं ना अपने, यार वो बच्चों की तस्वीरें थोड़ा प्यार से लो यार, 1-2 फोटो लेके छोड़ दिया उनको यार प्लीज. ओवर पैम्परिंग की वजह से उनका चाइल्डहुड नॉर्मल लोगों से मूवीज देखने वाले हैं बहुत अलग हो जाता है क्योंकि वो एक बबल में बड़े हुए हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू फिट इन द रियल वर्ल्ड. एंड द लाइफ दैट दे ग्रो अप इन इज सच दैट दे आर प्रोन टू गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, ड्रग्स, हैबिट्स दैट मेक देम फील लाइक उनकी पर्सनालिटी कुछ है, उनकी लाइफ में प्रेजेंस का कांसेप्ट नहीं होता, उनकी लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है. एंड मोर देन दैट दे आर थ्रोन इनटू द पब्लिक आई विदाउट हैविंग एनी आइडिया ऑन हाउ टू डील. बहुत ही कम वैसे दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट. वो स्पॉटलाइट के अंदर बड़े होते हैं, व्हिच मींस कांस्टेंट पापराजी अटेंशन, कांस्टेंट मीडिया अटेंशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. वो कहां जिम जाते हैं, क्या खाते हैं, कहां पढ़ते हैं, कैसे दिखते हैं, इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द पब्लिक टू द टाइनीएस्ट ऑफ डिटेल्स. मोर ऑफ द नॉट इसका रिजल्ट होता है सोशल हैरेसमेंट एंड बुलिंग. सुहाना खान से कंपेयर करोगे व्हेन यू रियलाइज कि 12 साल की उम्र में वाज द फर्स्ट टाइम दैट शी एक्सपीरियंस्ड ग्रोन मेन कमेंटिंग ऑन हर लुक. अनन्या पांडे को एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ा टू स्टैंड अगेंस्ट द पीपल दैट बुलीज टारगेट बिकॉज़ उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था. बट डोंट यू थिंक इनके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को अपने बच्चों को रेडी करना चाहिए इन चीज़ों के लिए? ऑब्वियसली तुम नहीं कर सकते, ठीक है, जो एक रियल लाइफ रिप्रिकॉशंस होते हैं उनको तुम थियोरेटिकली रेडी नहीं कर सकते उनसे डील करने के लिए बच्चों को. बट डोंट यू थिंक दैट्स समवट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, स्पेशली हु हैव गॉन थ्रू एग्जैक्टली द सेम थिंग्स? My mom, my younger sister, and my friends. They linked me up with my guy friends. They accused me of being a liar. They wrote, I hate Ananya Pandey. मत जा भाई. अरे कल आएंगे भाई. बट वो सोसाइटी से बहुत एलियनेटेड है. लोग उनको डिफरेंट नजरिए से देखते हैं. सड़क पे, मॉल पे, पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी जाए उनको हमेशा यही सेंस आएगा कि वहां पे बिलोंग नहीं करते हैं, पर वो चाहते हैं बिलोंग करना, व्हिच इज व्हाई दे ट्राई टू फिट इनटू द सिनेरियो. By the way, I'll just stream after this video. So if there's anything, just type it in. क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है यार, भाई चॉर्म के थ्रू इंस्टाग्राम चला लेता, क्रोम के थ्रू इंस्टाग्राम चला लेता थोड़ा फॉर टॉकिंग पर्पसेस ऑन विद फ्रेंड्स ओनली. एक्चुअली मैं वीडियो देखना बंद कर दिया तो वहाँ पे भेज दो. ओह श्योर. दैट्स नाइस मैन, दैट्स नाइस. इट्स नाइस. तू फोकस कर रहा है ना पढ़ाई पे. गुड. मिडिल क्लास यहां पे बस तुम्हारी तरह बस एक्सेप्ट कर लो. तो एक महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे, मैंने सब इतने सारा me realizing Nilesh won't won't be reading every chat when he gets a lot of subscribers. That would be the oh my god Dr. Fevindra, ऐसे की बात कैसे कर सकते हो आप भाई? Imagining, considering the possibility that I do get a good amount of people watching the streams regularly, उसमें बहुत टाइम चल मारो. If I do ever, भाई कसम से दिमाग ख़राब हो गया. 10 चैट भेजी, कोई नहीं गई, इतने वर्ड्स काट के लिखने पड़ रहा है. आई एम सो सॉरी गाइस, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू अबाउट इट. दे हैव स्किप्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड लर्निंग. द स्टार किड्स, द स्टार पीपल, बारे में अपनी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हो. मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो, एक्टर्स कर सकते हैं, नॉन नेपोटिज्म एक्टर्स कर सकते हैं, बट नेपोटिज्म किड्स कैन नेवर कंप्लेन. But do stick man, stop this stunts. It irritates a lot in products of nepotism like you. Tell the world how hard your life is. There are more concrete problems that our world is facing. If you are not capable of discussing them, then don't come up with your overestimated and exaggerated problems. कोई भी स्ट्रगल, नो मैटर हाउ जेन्युइन, विल बी डिस्कार्डेड क्योंकि तुम तो स्टार के घर में रहे हो. उनको हमेशा बस ये बोल के चुका जाता है कि तुम एक अमीर खानदान का लोग हो, तुम्हारे पास दुनिया में सारी रिसोर्सेज हैं, तो तुम्हारी स्ट्रगल नो मैटर हाउ जेन्युइन, नो मैटर हाउ रियल, हमारी स्ट्रगल से कम प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए तुम्हारी स्ट्रगल की कोई वैल्यू नहीं. एनीवन बिगर प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन दे रियलाइज कि जिन लोगों के साथ वो पले बड़े हैं, जिन लोगों को उन्होंने लुक अप टू किया है, जब वो प्रोफेशनल स्पेस में आते हैं तो वो उनका कॉम्पिटिशन बढ़ जाते हैं. एक सेकंड. इट्स नॉट ट्रू कि उनके स्ट्रगल्स की कोई वैल्यू नहीं है, बट एट द सेम टाइम पीपल
people are not supposed to care about their struggles. It's not people's jobs to care about their struggles. When especially you yourself have not provided anything for the people. First, you give something to the people, then people return the favor. ऐसा नहीं है कि just because of you existing, people are supposed to care about your struggles. No. What are you doing to benefit other people? What are you doing to benefit the world? You are not doing basically anything. And on top of that, you're coming in and complaining? भाई जिस दिन आपके लाइव व्यूअर्स 10K होंगे, will you remember me? हाँ भाई, I'll remember you. If I ever get there. Guys, still, I'm not even... Come on. ऐसे ही मस्का नहीं लगाना, सच्ची बताओ. Imagine yourself at that stage. I will remember, of course, guys. I don't think... I'm not picturing myself with 10K viewers anytime soon. Most people who hate nepotism would be the first who would go for a selfie if they see a star kid in real life. Most people. I don't know. But I think anyways, a lot of people like to go get the selfies done. I know I don't. But I'm not much of a selfie person. It would have helped. To get a lot of selfies with popular guys. I met a lot of popular people. I worked with some popular people. It would have helped. If I upload as a BTS, oh देखो मैं इस बड़े YouTuber का shoot कर रहा हूँ. Oh look, here's the BTS of me shooting with a bigger YouTuber. मैं direction दे रहा हूँ यार बड़े YouTuber को, तो ऐसे नहीं ऐसे कर. It would have helped somewhat. Video डालोगे तब तो engagement मिलेगी. I don't know. Let's see. तुम्हारे पेरेंट्स को कंपेयर करते, तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे कजन से, तुम्हारे रिलेटिव से, स्टार्ट के वो कंपैरिजन उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, वो कंपैरिजन उनके करियर की सक्सेस, उनके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की सक्सेस को डिफाइन करता है. एंड इवन वर्स, उनको हमेशा अपने पेरेंट्स की शैडो में जीना पड़ेगा. अभिषेक बच्चन से बड़ा एग्जांपल इस केस में कोई सा नहीं है, तो हमेशा अपने पेरेंट्स जो सक्सेसफुल है उनके कंपैरिजन में रहोगे. अभिषेक करियर पर्सनल लाइफ. Dude, इस गाने में सबसे बड़ा you guys know how I feel about the song, right? खजरारे. अपने पेरेंट्स की शैडो में जीना पड़ेगा. अभिषेक बच्चन से बड़ा एग्जांपल इस केस में कोई सा नहीं है. When you watch this song, it's like, oh, these two are married. Oh, the world is not fair. Bro, fact checks. नहीं, I don't. पेरेंट्स जो सक्सेसफुल है उनके कंपैरिजन में रहोगे. अभिषेक करियर पर्सनल लाइफ हैव बीन अंडर कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटनी. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसके बाद भी अपने करियर अर्ली स्टेजेस में उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला बिकॉज़ ही डिड नॉट अचीव द सेम सक्सेस दैट हिज फादर हैड. श्वेता बच्चन ने बोला भी था अपनी फ्रस्ट्रेशन अबाउट हाउ हर ब्रदर एक्टर अभिषेक बच्चन को इतना ट्रोल किया गया है 20 साल तक. मुझे तो अंदर से पता है अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन को. Oh, what is this? भूत प्रेत का असली सच. It seems interesting. 17 million followers. Wow. Unfair. This example of Tiger Shroff ko bhi le sakte ho, because he also has to be compared to his much more impactful father Jackie Shroff. I'm saying wow because I like it seems like a rationalist channel. Usually rationalist. I'm not a big fan of rationalists anyway, but I think Indian YouTube scene can benefit with a lot of rationalists. अवेयर था कि मैं बहुत ही अलग हूँ डैड से, और मुझे अपने आप को अलग साबित करना है डैड से. फॉर माय अनाउंसमेंट, माय लॉन्च, आल्सो पीपल थिंकिंग कि यार ये छोटा वीडियो जैसा रहेगा इंडस्ट्री में. ही लव्स टॉक लाइक दैट, वॉक लाइक दैट, लुक लाइक दैट. दे वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ माय इनिशियल प्रोमोस एंड दिस एंड दैट, एंड इवन इन आवर इंटरव्यूज फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. मैंने जानबूझ के एक अलग रास्ता चुना टुवर्ड्स माय क्राफ्ट, टुवर्ड्स माय द चॉइसेस ऑफ फिल्म्स. आई प्लेड माय स्ट्रेंथ्स. काफी अलग साबित किया डैड से अपने आप. Dude, but here's my thing, bro. Tiger, if you focus all of your shit on acting rather than flipping around. See, if you want to flip, if you want to do action, it's great. It's all great. It's extremely difficult to do. It's extremely difficult, right? It's great. But then that's all you're going to be. You're going to be a pop action star. You're never going to be considered to be a great actor. पे डाल दिया जाता है कंपेयर टू द पीपल दैट चूज टू गो इनटू बॉलीवुड. एक फोटो पोस्ट में जहां पे लेडी कंपेयर कर रही थी बॉलीवुड स्टार किड्स को, व्हाइल दे पार्टिंग विद मदान माधवन, सन ऑफ एक्टर आर माधवन, एक स्विमर है जो देश के लिए मेडल जीत के आया. एंड देयर इज नो बेसिस टू दीस कंपैरिजंस, जैसे एग्जांपल, जैसे रेफरेंसेस. इट्स जस्ट द फैक्ट कि हम स्टार किड्स को ट्रोल कर सकते हैं, हम कर देते हैं. नाउ देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, नॉट नेपोटिज्म एक्टर जो नहीं, at the same time there is no comparison, but the comparison that person or that post is making is basically this के जो बाकी के सारे या फिर ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार के बच्चे हैं, they are choosing the easier path in their life, but whereas R Madhavan का son is choosing a more difficult path. I'm not saying I necessarily agree with that. I'm saying that's what the post is pointing out, by the way. Having a lot of subscribers has its own disadvantages. I mean, you couldn't watch Sandeep on live stream and disagree with him. If you did, Sandeep might mention you in the community post. No, I think I'm respectful enough. For Sandeep Maheshwari to hate that. उसकी इंडिया वर्सेस मालदीव्स देखना, चल मैं देखूँगा, कल देखूँगा. मैसेज पढ़ो तो मेरा ऊपर पढ़ लिया ब्रो. I think I'm respectful enough and responsible enough. So I think even if I do end up getting some numbers, I think I can act the way I act right now. तो तुम लोगों को भी ऐसे नहीं लगे ओ ये बंदा
बहुत ज़्यादा वो हो गया है. At the same time, I don't think I'm going to offend a lot of people because I think, again, I try to be responsible with what I say. मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, एंड कंपैरिजन में स्टार किड्स जो बॉलीवुड को सक्सेसफुल लेके गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इन नॉन नेपोटिज्म एक्टर्स से बहुत कम है. There's so many examples I will give you of people who are not connected to the industry anyway. Who are the biggest stars in the country? Akshay Kumar, there's John Abraham, there's Deepika Padukone, there's Shah Rukh Khan. Yes, I mean the list is endless. If you're not talented, no one wants to see you on the screen. It's as simple as that. The audience will reject The only star kids in the last decade has managed to break through is Alia Bhatt, but that also happened because उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे ऐसी मूवीज एंड परफॉर्मेंसेस दी हैं जो Hold on, how about Ranbir Kapoor? ऑडियंस को बहुत पसंद आई है. And it only happened because Alia Bhatt ने प्रूव किया कि she's a versatile, bankable actor that has experimented and delivered results over a long time. Alia Bhatt का काम in movies like Kota Punjab, Gully Boy, Humphrey Sharma shows more of her personality and the effort she put into training herself. हाँ क्या कहते हैं नीलेश इज इन लव विद ये भी होगा वेदांत भी होगा हैं गेमिंग करते हो हाँ यार करता तो हूँ करता था अब स्ट्रीमिंग जैसे ही शुरू करी गेमिंग बंद कर दिया अपेरेंटली ये सेल्फ सस्टेनिंग एक्ट्रेस उनके कंपैरिजन में साक्षी कपूर ने रूपे जैसे लोग इतना लॉन्ग इनफ लास्ट नहीं कर पाए बॉलीवुड में कि उनको ऑडियंस एक्सेप्टेंस मिले. स्टार की दशा बहुत बुरी हुई जब नेटफ्लिक्स अमेज़न जैसे ओटीटी ने इंडिया में कदम रखा. वहां पे रियल टैलेंट लाइक मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी एंड बहुत सारे यंग लोग को रिकॉग्निशन मिलने लगा. इनफैक्ट जैसे जितना कंपटीशन कंपैरिजन होता था उतना ही आउटसाइडर को ऑडियंस एक्सेप्टेंस मिलती थी और स्टार को नेगेटिव. एंड लोगों ने स्टार में और कमियां निकालना शुरू कर दिया था बिकॉज़ नाउ द पैरामीटर्स ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस वर मच हायर. सारे कंपैरिजन में स्टैंडिंग आउट, बिकमिंग सक्सेसफुल, स्टेइंग रेलेवेंट बिकम्स अ लॉट हार्डर फॉर द स्टार. अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना, सेपरेट फ्रॉम द लेगेसी दैट यू कम फ्रॉम, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टार्स दैट आर इन द इंडस्ट्री, स्टार्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री. बहुत मुश्किल हो जाता है बट इट कैन बी डन. अल्टीमेटली स्टार को हिट तभी मिलती है जब वो सक्सेसफुल नहीं होते. रणबीर कपूर वरुण धवन के नेपोटिज्म पे कोई नहीं उठाता. रणबीर कपूर ने करियर में हिट्स दिए हैं जैसे संजू एनिमल रॉकस्टार, फ्लॉप्स भी दिए हैं. वरुण धवन इज नोन फॉर हिज कमर्शियल हिट्स, एक्टिंग prowess. ऐसे काफी एग्जांपल है जिन्होंने अपनी प्रेजेंस इंडस्ट्री में प्रूव करी है इतना अच्छा काम करने के बाद. एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल कम बैक टू आर्च. जो से पूछा गया RE4 खेलो भाई. Resident Evil 4 यार खरीदनी पड़ेगी क्या? I don't think I have that game. आलिया भट्ट ज़्यादा अच्छी एक्टर है या मैं ज़्यादा अच्छा डांसर हूँ? चूज़ केयरफुली. ऑफ कोर्स माई लॉयल्टी लाइज विद यू डॉक्टर साहब. मज़ा आएगा तुम्हें सच में. आई डोंट थिंक आई हैव अ सब्सक्रिप्शन फॉर दैट. इसमें हॉरर गेम्स कौन सी है मेरे पास फॉर इन द सब्सक्रिप्शन? गेम पास. लेट्स सी व्हाट वी हैव. हॉरर इफ आई जस्ट टाइप इन. आजकल मैं वलहला खेल रहा हूँ, लिटरली असैसिन्स क्रीड पता है. whenever I get some time. Do they have horror game? Resident Evil 2 remake. They don't have 4. No, they do not. Would I have to buy it अलग से? I don't want to buy a game. I don't play games that much. Games for purchase थी. अच्छा वैसे भी okay. Bro, अर्पित बाला सर्च करो. Latest stream का thumbnail देखो. Yaar, are you guys gonna pin me against अर्पित बाला? Alright. Rat versus Impossible. Live another day stream. Alright, it's cool. I don't understand. I don't know. I don't know what's this about though. I have no idea. It's interesting, that's for sure. Yeah. नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने 3 टारगेट्स क्यों लॉन्च करे? उन्होंने बोला Do you guys feel worried कि अरे मैं गलत टैब क्लोज ना कर दूं? कि नेपोटिज्म इज व्हेन आई टेक पब्लिक मनी. नेपोटिज्म कैन नॉट बी व्हेन आई टेक माय ओन मनी. तुम होते कौन मुझे बताने वाले कि मैं अपने पैसे के साथ क्या करूं? अगर कल को मैं अपने पैसे को अपने लोगों पे खर्च करना चाहती हूं, इट इज माय प्रॉब्लम एंड नॉट योर्स. एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट नेपोटिज्म इज. इट इज जस्ट पॉलिटिक्स. तो उसके बारे में कुछ I'm gonna get some sleep. Good night, y'all. Good night. I'm also gonna go right after this. जब तक तुम बैठे हुए सिर्फ इंटरनेट पे कीबोर्ड चला रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम उनके लिए सिर्फ एक आई बॉल हो जो उनकी लाइफ में इंटरेस्ट रखता है, उनके बारे में बात करता है, उनके बारे में बुरा बोलता है, अच्छा बोलता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड इज फ्रैंकली अ बिजनेस जिसके स्ट्रगल्स में ये नेपोटिज्म एक्टर्स उतने ही फंसे हुए हैं जितने कोई टेक्नीशियन, स्किल, मेकअप आदमी, बाहर के एक्टर्स या फिर मैं और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड इस वीडियो को देखकर अगर तुम रियलाइज हुआ तो मुझे ये बताओ कि क्या अगर तुम स्टार की जगह होते तो इतनी हेट और I feel Arpit is real. I haven't watched Arpit enough. He probably is. A lot of people are. Yeah. I don't think people try to actively fake it on the internet. चाहे वो pretentious लगे या ना लगे. I don't think they actively try to fake it on the internet. I think everyone has some sort of insecurities जिससे वो deal कर रहे हैं. And because of that, they feel like, okay, this is how I should act in front of people. And उस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर ले जाया जाता है इंटरनेट पे. But I think I have seen a couple of reels. Arpit does seem quite unfiltered. I don't like that word, unfiltered. कमेंट करके बताओ क्या बनाएं. तो लाइक करो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चेक आउट करो. वीडियो को लाइक और शेयर करना. आई विल सी यू नेक्स्ट वन. बाय. Dude, I should subscribe to Vedant. I like his takes. That's horrible. I haven't subscribed to him. Care subscriptions doesn't even matter on YouTube anymore. See, Destiny's live right now. Nepotism is beyond just personal politics. It affects people and society around you. It does, true. But also politics affect people in society around you. And politics में भी nepotism तो होता ही है, right? चलो guys, चलें. Nobody cares about Indian men. Indian men are fucked. Atreus of Sparta.
चलो guys, see ya, good night. Unfiltered is best. Nah bro, you like filtered people and content. I don't get it. Unfiltered is best ना bro, you like filtered people and content. अच्छा पूछ रहा है मैं से Unfiltered नाम से एक podcast पे, तो I'm not talking about that if that's what you mean. I think there see जैसे अब ध्रुव राठी is not unfiltered at all. He is anything but unfiltered, but उसके content के लिए it makes sense. अर्पित बाला, if he is completely unfiltered, उसके content के लिए it makes sense. I think different types of content require different types of personalities, और उस type की personalities चलती हैं. There's definitely sarcasm going on सिर्फ अर्पित के normal thumbnails में. अच्छा, that's not even अर्पित का thumbnail, sorry. कल कब आएगा? वही 10 बजे के आसपास यार ब्रो, 10 बजे के आसपास. हाँ, maybe slowly if I stream long enough, maybe YouTube will start recommending it to more people, and then some people might start watching it. Or I'll have to take out reels and everything. चलो guys, good night, see ya, take care. अब तो मल्हन फैमिली का भी नेपोटिज्म हो गया. ऐशर प्रेम को बेटा, प्रेरणा ट्रिगर्ड इंसान. अच्छा ओके ट्रिगर्ड इंसान वाली फैमिली. आई हैड नो आइडिया व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट. आई हैड जीरो आइडिया. बट नहीं, ऐसे उसको नेपोटिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि दे आर अपलोडिंग शिट ऑन यूट्यूब एंड पीपल आर डिसाइडिंग वेदर दे वांट टू वॉच इट और नॉट. नेपोटिज्म में क्या होता है, व्हाट मेक्स इट वर्स इज कि अगर किसी स्टार किड को कोई मूवी मिल रही है, तो उसके प्रोड्यूसर्स और स्पॉन्सर्स वगैरह ऑल आर पुटिंग देयर मनी इन दैट मूवी. सो दे आर ऑल putting that movie in your face, बार बार उसकी मार्केटिंग करके. YouTube पे the most you can do is get a shout out from your people और those kind of things. तो it's different. तो एक पूरा जो मार्केटिंग बिजनेस चल रहा है, जो YouTube पे चल रहा है, that is जो इंडस्ट्री में चल रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो नेपोटिज्म इज़ मच मोर अनफेयर ओवर देयर. लेकिन अगर यूट्यूब पे अगर जैसे दैट गाइस पॉपुलर, उसकी बहन स्टार्ट कर देती है वीडियोस बनाना, द मोस्ट ही कैन डू इज शाउट हर आउट. वो ऐसे एक पूरे मार्केटिंग मीडिया नहीं लगा सकता उसके पीछे अनलेस ही ओन्स समथिंग लाइक दैट. तो यूट्यूब नेपोटिज्म वुडंट बी एज बैड. अल्टीमेटली पीपल डिसाइड दे वांट वॉच और नॉट. यूट्यूब पे फिल्म्स में तो ये दिक्कत है ना, फिल्म्स आर लिमिटेड, कि इतनी ही फिल्म्स बनेंगी, इतनी रिसोर्सेज हैं, तो तुम्हें मिलेगा या फिर किसी नेपोकेट को मिलेगा, राइट? संदीप सर नेपोटिज्म बिंदरस का. तो जो फिल्म्स हैं दे आर कम्प्लीटली लिमिटेड. यूट्यूब वीडियोज आर नॉट. सो दैट्स व्हाई नेपोटिज्म डजंट वर्क द सेम ऑन यूट्यूब. एनीवेज गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो, कल मिलते हैं. ऑलराइट, सी ऑल. मैं ना तुम लोग ऐसे बार बार लिख रहे होते हो जब मैं चला जाता हूँ एंड आई फील बैड, तो आई विल जस्ट राइट इट बिफोर हैंड. गुड नाइट गाइस, thanks for joining. Fuck. Shaktiman. All right.